इस मंगा की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की को जो रेड कारपेट के ऊपर से चलते हुए आ रहा है और उसके चारों साइड में रिपोर्टर्स की बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। तभी अनाउंसर की आवाज में सुनाई देता है, बेल डंजन की कॉन्कोरा रिटर्न किया है, साकुरा को वापस आ चुका है। 6 इयर्स पहले रशिया के अंदर बेल डंजन अपेयर हुआ था। ये एक ऐसा डंजन है जिसको इस वर्ल्ड के कोई भी प्लेयर क्लियर नहीं कर पाया था। तब एक बंदे की आवाज सुनाई देता है, ह्यूमैनिटी के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, कांग्रेचुलेशन। ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही कुछ आउटकम एक्सपेक्ट किया था। तभी साकुरा को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेम ओरिमिची साकुरा को, एफिलिएशन 100 फ्लावर्स, ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर, एस रैंक 3rd प्लेस, क्लास ग्रैंड सॉर्सरर, स्किल 9 टेल फॉक्स। ये तो नारुतो का 9 टेल फॉक्स आ चुका है। हम लोगों को तो पता था 9 टेल फॉक्स एक लड़का है, लेकिन इधर तो एक लड़की निकला। उसके बाद एक बंदे का आवाज सुनाई देता है, अगर इस तरह से चलता रहा इस वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट डंजन द लुलु हट डंजन जल्दी क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है? तभी एक और रिपोर्टर बोलता है, क्योंकि ये साकुरा को है, वो सब प्लेयर के अल्टीमेट गोल को अचीव करके रहेंगे। तभी साकुरा को कोल्ड लुक देते हुए बोलता है, सारे प्लेयर्स के अल्टीमेट गोल, हाँ उसके साथ मेरा कोई काम नहीं है, मैं डंजन को क्लियर करता हूँ मेरे लिए। और तभी उस जगह से सामने की तरफ जाने लग जाता है और पीछे से सारा रिपोर्टर्स उसको रोकने की कोशिश करता है और सवाल करता है, आप क्या ओल्ड गिल्ड मास्टर के बारे में चिंता नहीं करते हो? वो भी तो लुलु हट डंजन के अंदर से खो गया था। उसके बाद दूसरा रिपोर्टर सवाल करता है, एक ऐसा से रशियन प्लेयर्स के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक जगह पे दिखाया जाता है कोई एक बंदा फोन को पकड़ा हुआ है और उस फोन के अंदर वही न्यूज चल रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़के को जो अपना बिस्तर पे सोया हुआ है और मोबाइल में उस न्यूज को देखते हुए बोलता है, अभी मेरा पार्ट टाइम जॉब के टाइम हो चुका है। और उसके बाद ही बिस्तर से उठ जाता है और साकुरा को की उस इंटरव्यू के बारे में सोचता है, मैं मेरे लिए डंजन को क्लियर करता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है, तुम तुम्हारे लिए डंजन क्लियर करते हो? और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है और बाहर के शहर को दिखाया जाता है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है अपना बिना पहचान वाला एमसी को, वो रास्ते में खड़ा होकर सामने की तरफ कुछ देख रहा है। मैं भी चाहता हूँ डंजन को क्लियर करना। और उसके बाद ही दिखाया जाता है सामने की तरफ एक बहुत बड़ा डंजन टावर को, इस दुनिया का पहला अपेयर हुआ डंजन और इस दुनिया का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डंजन। इसको अभी तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। जब भी मैं न्यूज के अंदर कोई भी प्लेयर के बारे में सुनता हूँ और तभी मैं सोचता हूँ एक दिन मैं भी उन लोगों के जैसा प्लेयर बनूंगा, लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद एमसी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक ऑफिस के अंदर एमसी और एक बंदा बैठा हुआ है। तभी वो सामने वाला बंदा बोलता है, कंजकी कुन सॉरी, लेकिन आपका कोई स्किल नहीं है। और ये सुनने के बाद एमसी सीधा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और इसी बात से उसके हाथ से रिपोर्ट कार्ड भी नीचे की तरफ गिर जाता है और इसी बात से आप कभी भी डंजन के अंदर इंटर नहीं कर पाओगे। और उसके बाद उधर से सीन शिफ्ट होता है एक डंजन के गेट के सामने एक बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, ए तुझको पता था कि तू एक स्किललेस है, तो फिर तू हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? तेरी वजह से हम लोग का बहुत ज्यादा टाइम खराब हुआ, तो हमारा टाइम को वापस कर दे, तू एक यूजलेस है। और उसके बाद उधर से सीन शिफ्ट होता है एमसी का काम के साइड में। तभी एमसी का एक फ्रेंड उसको बोलता है, यूकारी अभी भी तू एक प्लेयर बनना चाहता है? सपने देखना बंद कर दे, मैं तुझे बुली नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ। मुझे पता है तू ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम एक स्किललेस बंदा हो, तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। तभी एमसी मन में सोचता है, स्किललेस, हाँ ये वो लोग है जिन लोगों के पास कोई भी टैलेंट नहीं होता और वो लोग कभी भी प्लेयर नहीं बन पाता है। अगर मेरे जैसा स्किललेस बंदा डंजन के अंदर इंटर करता है 90% लोग मारा जाएगा और बाकी का 10% डंजन के अंदर ही खो जाएगा। और इसी बात से जिन लोगों के पास स्किल नहीं है उन लोगों को डंजन गेट के अंदर इंटर करना बैंड कर दिया। मुझे पहले से ही पता है कि मैं एक चूजन वन नहीं हूँ और मैं अभी तक गिव अप नहीं किया और डंजन के रिलेटेड पार्ट टाइम काम को करना चालू रखा। मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ और मैंने तो एक शॉर्ट को भी खरीद के रखा था, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि उस दिन मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊँ। और तभी जमीन हिलने लग जाता है, एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है अचानक से और एमसी कुछ समझ भी नहीं पा रहा है इस जगह पे अचानक से क्या हो गया। तभी एक वार्निंग अनाउंस होता है, डंजन ब्रेक हो चुका है। और तभी दिखाया जाता है गेट को अचानक से अपेयर हो गया और उस गेट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उसके चारों साइड में तो सिर्फ आग और आग दिखाई देता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, पाइमून डंजन के अंदर से ड्रैगन मॉन्स्टर बाहर आ चुका है। और उसके बाद और भी 2 मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और उस लड़की को देख के इंसान मत समझ लेना, ये भी एक मॉन्स्टर है। और उस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है और इस डंजन के अंदर से फ्यूचर को डिवर्स करने वाला नान बाहर आ चुका है और आज डंजन के अंदर से द लैब मिस्टेकन फॉर ऑल टाइम बाहर आ चुका है। एक साथ बहुत सारा आउटब्रेक हो चुका है। अभी दिखाया जाता है सारे लोग तो उस मॉन्स्टर के सामने से भाग रहा है और पीछे की तरफ बहुत ही सारा मॉन्स्टर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन को दिखाया जाता है। और तभी एक साथ बहुत सारे नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, इस डंजन से ये वाला मॉन्स्टर निकला, वो डंजन से उस वाला मॉन्स्टर निकला, इस तरह का नोटिफिकेशन आता है एक साथ बहुत सारा। और उसके बाद लैंप मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो एमसी के पीछे मार चुका है और एमसी भी दौड़ते उस मॉन्स्टर से भागने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके का मॉन्स्टर इस सिटी के अंदर क्या कर रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर तो एमसी के बहुत ही क्लोज आ चुका है और एमसी भी अपना तलवार को बाहर निकाल लेता है और मन में सोचता है इस दुनिया के अंदर अचानक से क्या हो रहा है। और उसके बाद ये अपना तलवार से उस मॉन्स्टर की टेंटिकल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक की वजह से उसका तलवार ही टूट जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपना दांत को निकाल लेता है, सीधा ही निकालने की कोशिश करता है एमसी को और एमसी मन में सोचता है अभी मैं गया, अब तो मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़की आ चुका है उस जगह पे
और अपना शॉट को निकालना शुरू कर दिया है। मोमी जी सीक्रेट लीप फ्लैश ये बोलने के बाद सीधा उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मोस्टर की पीछे की तरफ से अटैक करते हुए सीधा सामने की तरफ आ जाता है और उस अटैक के बाद से चारों तरफ तो उसे फॉलोअर्स दिखाई देता है और उसके बाद सीधा एमसी के सामने चला जाता है और एमसी से बोलता है तुम क्या घायल हो गए हो। तभी एमसी मन में सोचता है इस रैंक का प्लेयर ओरिमिसी सारा। तभी उस लड़की के बारे में बताया जाता है। नेम ओरिमिसी सारा, एफिलेशन 100 फ्लोअर्स ब्लोविंग गिल्ड, रैंक एस रैंक 8th प्लेस, क्लास स्वॉर्ड मास्टर, स्किल आई ऑफ ट्रूथ। तभी एमसी बोलता है आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी सारा बोलता है मॉन्स्टर दुनिया के हाथ डंजन से बाहर निकल के आ रहा है, ये जगह भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है, तुम अभी क्या अभी सेफ जगह पे चले जाओ। और उस लड़की के सामने दिखाया जाता है मॉन्स्टर तो 2 टुकड़े में बट चुका है और उस जगह से वो लड़की चले जाना शुरू कर दिया है। और तभी एमसी चिल्लाते हुए बोलता है इस जगह पे ऐसा कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ। तभी वो लड़की शांत आवाज में बोलता है सिर्फ एक ही चीज है इस जगह पे जो तुम कर सकते हो। और तभी एमसी की तरफ घूरते हुए बोलता है जल्दी से जल्दी इस जगह से भाग जाओ। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो झूठा मुस्कान के साथ बोलता है मेरे ख्याल से तुम सही बोल रहे हो। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलता है अभी जल्दी से भागो। और सामने की तरफ दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर तो उड़ते हुए आ रहा है और एमसी को दिखाया जाता है वो तो भागना शुरू कर दिया है, आग बंद करते हुए भागता है। और तभी सीन छिपता है कुछ देर बाद शहर को दिखाया जाता है चारों तरफ तो आग लग चुका है और लोगों का आवाज आता है, चिल्लाने का आवाज आ रहा है, बिल्डिंग सारा टूट चुका है। और एमसी को दिखाया जाता है एक कार के पीछे छुपा हुआ है और उस कार के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। तभी एमसी मन में सोचता है नो मैटर व्हाट मैं किधर भी भाग के जाऊं उस जगह पे भी मॉन्स्टर ही है। मेन रोड बहुत ज्यादा ही खुला हुआ रोड है, मुझे गली के अंदर से भागना पड़ेगा। और तभी सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सामने दिखाया जाता है वो लड़की तो पूरा घायल होके सोया हुआ है रास्ते के ऊपर। और एमसी कांपते हुए बोलता है क्या तुम क्या ठीक तो हो ना। तभी वो लड़की कांपते हुए आवाज में बोलता है तुम क्या एक ह्यूमन हो। तभी एमसी बोलता है हम लोगों को जल्दी से अभी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, इतना ज्यादा घाव ऐसा कोई वो नहीं कि मैं तुमको सेव कर पाऊँ। तभी वो लड़की को मन में सोचते हुए बोलता है नो मैं इससे भाग नहीं सकता, इस जगह पे ऐसा कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ, मैं तुमको सेफ जगह पे लेके जाता हूँ। और इस सुनने के बाद वो लड़की अपना हाथ से एमसी को रोक देता है और बोलता है डोंट टच मी। और गुस्से में आके बोलता है मैं इतना ज्यादा घायल भी नहीं हुआ कि एक मैरी ह्यूमन से हेल्प लूं, मैंने तुमको बोला ना मुझे टच मत करो। और तभी दिखाया जाता है एमसी तो उसको सीधा अपने कंधे के ऊपर उठा लिया है और लड़की बोलता है क्या कर रहे हो। तभी एमसी सीधा उसको कंधे पे उठा के भागना शुरू कर दिया है और मन में और बोलता है हम लोग का भी जाना पड़ेगा, तुम सिर्फ कुछ देर मेरे ऊपर रहो मैं भाग के जाता हूँ। और तभी ऊपर आसमान में दिखाया जाता है एक ड्रैगन को, वो तो उड़ रहा है आसमान में और तभी एक पावर को एक्टिव कर लेता है, अपने मुंह के ऊपर एक अटैक बना लेता है और उस पावर की मदद से सीधा नीचे की तरफ अटैक कर देता है। और जिस बात से शहर के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पूरा शहर को कब्जे में कर लेता है। तभी एमसी पीछे की तरफ उस ब्लास्ट की आग को देख के कुछ भी समझ भी नहीं पा रहा है और सीधे सामने की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन तभी उस ब्लास्ट की फोर्स की वजह से दोनों ही पीछे की तरफ उड़ के जाने लग जाता है और उसके बाद ये वो लड़की उसके पीठ से हट जाता है और एमसी गिरते हुए दीवार के साथ जाकर टकरा जाता है और फिर अपने आप को संभालते हुए बोलता है आह क्या हुआ अचानक से इस टाइम में। और तभी सामने की तरफ दिखता है दीवार के पीछे एक बहुत ही बड़ा आग और सामने की तरफ देख के उसका बल्ब ही बंद हो चुका है, बहुत ही ज्यादा डर चुका है। और उसके बाद बोलता है ये तो अटैक नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है ये मॉन्स्टर किसी को ढूंढ रहा है, नहीं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंटली मुझे उस लड़की को मदद करना पड़ेगा। उसके बाद इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया है, उस लड़की को ढूंढ रहा है। तभी देखते है उस साइड में वो लड़की पड़ा हुआ है और उसके बाद सीधा अपने कंधे के ऊपर उठा के उस जगह से फिर से भागना शुरू कर दिया है। और लड़की भी थोड़ा थोड़ा होश में आ जाता है और बोलता है क्या तुम इतना ज्यादा रेजिस्टिंग क्यों कर रहे हो, ये तो ऑब्वियस है अगर इस तरह से तुम मुझे लेके भागोगे तो आखिर में हम दोनों ही मारा जाएंगे। और चारों तरफ दिखाया जाता है उधर तो बहुत ज्यादा क्योस फैला हुआ है, चारों तरफ बिल्डिंगों में रोड पे सारे जगह आग और आग दिखाई दे रहा है सिर्फ। तभी एमसी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो लेकिन फिर भी और एक कोई रीजन नहीं कि मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मैं अभी कर सकता हूँ। और ये सुन के तो लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उस लड़की की आंखों में तो अजीब सा चमक आ जाता है और उसका बोलती भी बंद हो जाता है और फिर उसके आंखों से आंसू निकलता है। फिर वो लड़की बोलता है इस दुनिया के अंदर क्या तुम चाहते हो ये सिचुएशन चेंज करने के लिए। तभी एमसी बोलता है ऑफकोर्स मैं करना चाहता हूँ, अगर मैं कर सकता तो इस दुनिया को सेव कर लेता। और तभी चारों तरफ दिखाया जाता है बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर आसमान में उड़ रहा है, सारा ड्रैगन मॉन्स्टर ऊपर उड़ रहा है और बिल्डिंग रोड पे सारे जगह आग फैला हुआ है, बिल्डिंग गिरा हुआ है। और एमसी को दिखाया जाता अभी भी भाग रहा है और बोल रहा है मुझे पता है मैं ये सब कर नहीं पाऊंगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ एटलास्ट तुमको तो सेव कर लूं। तभी वो लड़की कोल्ड लुक देते हुए बोलता है ऐसा ही बात है तो। और उसके बाद ही ब्लैक कोरा फैलना शुरू हो जाता है और वो लड़की बोलता है हमारा इंटरेस्ट एक जैसा ही है, एक फागली ह्यूमन के ऊपर रिलाई करना, इस आइडिया को मैं हिट करता हूँ लेकिन इस जगह पे सिर्फ एक ही वेसल अवेलेबल है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो लड़की तो एमसी के पीठ से उतर जाता है और एमसी ये देख के कुछ समझ भी नहीं पा रहा है, उसके मन में तो सिर्फ क्वेश्चन घूम रहा है क्या हो रहा है, तुम्हारे सोल के बदले में मैं तुमको एक चांस दे रहा हूँ इस वॉल को सेव करने की। तभी एमसी शॉक होते हुए बोलता है तुम ये कैसे करोगे। तभी वो लड़की बोलता है तुम पूछा ही कैसे, पास्ट में जाके फिर से शुरू करोगे तो अभी ह्यूमन तुम्हारा नाम बताओ। तभी एमसी कांपते हुए बोलता है कांजा की उकारी, आई एम कांजा की उकारी। और उसके बाद वो लड़के एक फॉर्मेशन को ऑन कर देता है जिस बात से
चारों तरफ तो बहुत ही ज्यादा ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और उस लड़की के सर में तो 2 हॉर्न भी उग जाता है। और ये देख के तो एमसी कुछ भी समझ भी नहीं पाता और वो लड़की बोलता है मेरा नाम है लुलू हार्ट, सोल डिवायरिंग डीमन लॉर्ड, मैं रूलर हूँ लुलू हार्ट डंजन का। और ये सुनने के बाद तो एमसी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है क्या एक डीमन लॉर्ड? लुलू हार्ट डंजन के अंदर मेरा बहुत ज्यादा गोल्डन मेमोरी है जो मैं खोना नहीं चाहता हूँ और अभी मैं इसका फेथ तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट रखता हूँ। और ये बोलने के बाद ये अपना मोटी खींच लेता है और जिस वजह से एमसी सीधा नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, किसी एक जगह पे टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा लाइफ एम्प्टी है, तुम तुम्हारा लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो उस लड़की को और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। तुम्हारी मौत को रिकॉग्नाइज करने के बाद राउंड टेबल तुमको एक स्किल ग्रांट कर रहा है। और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन में इरोड दिखाई देता है। राउंड टेबल ने उसको जिस स्किल को दिया वो उसको सूट भी नहीं कर रहा है, इरोड दिखा रहा है सीधा। और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है गांजा की यूकरी, तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा कम है, तुम्हारे लिए एक स्किल मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। गांजा की यूकरी, तुम्हारे एजिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है स्किल मैनिफेस्ट करने के लिए, अंडर रिव्यूइंग। और उसके बाद रिव्यू होना शुरू हो जाता है और लोडिंग घूमता रहता है। और कुछ देर तक लोडिंग होने के बाद एक नोटिफिकेशन आता है स्पेशल एक्सेप्शन के वजह से राउंड टेबल ने गांजा की यूकरी के लिए एक सुइटेबल स्किल को क्रिएट किया है। और उसके बाद स्किल जनरेट होना शुरू हो जाता है और जनरेट होने के बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है गांजा की यूकरी, तुमको लॉस्ट मैन का स्किल मिल चुका है। तभी नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन एक ऐसा स्किल जिसके वजह से तुम अपने आप को खो देते हो, रैंक अननोन। उसका स्किल किस तरह का है मुझे भी समझ में नहीं आया। सब कुछ खोने के लिए तुमको ब्लेसिंग और रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। और उसके बाद एमसी का आँख खोलने लग जाता है और एमसी उठने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और तभी सामने की तरफ टैप से आवाज आता है आज एक न्यू बेल डंजन रशिया के अंदर अपेयर हुआ है। डंजन एसोसिएशन ने इसको क्लियरिफाइड किया है कि एक एस रैंक की डंजन है। तभी एमसी मन में सोचता है इस रैंक की बेल डंजन की अपीयरेंस ये तो 6 साल पहले का स्टोरी है। और उसके बाद ये अपना फोन को देखने लग जाता है और कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है इसमें 6 साल पहले की तारीख क्यों दिखा रहा है। और तभी दिखाया जाता है हॉर्न को और बोल रहा है ओ माय तुम फाइनली जाग चुके हो। और हमको पता चलता है तो वही डीमन लॉर्ड है, उसके छोटे रूप में इस जगह पे आ चुका है और एमसी को देख के हंस रहा है। और एमसी तो अचानक से उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या चल रहा है इस जगह पे। और उसके बाद इस वर्ल्ड की डंजन्स और डंजन्स के अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है। 10 साल पहले द टावर ऑफ बिगिनिंग शिनजुकू के अंदर अचानक से अपीयर हो गया और उसका नाम था लुलू हार्ट डंजन। और उसके बाद इस वर्ल्ड के हर एक कोने में से एक के बाद एक डंजन अपीयर होना शुरू हो गया और ये सारे डंजन्स के अंदर सुपरनेचुरल मॉन्स्टर रहता है। और उसके साथ ही कुछ ह्यूमंस अचानक से अवेकेंट होना शुरू हो गया और उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और स्किल मिलने लग गया और इन लोगों को प्लेयर बुलाए जाने लगा। और इन लोगों का स्किल की वजह से ये लोग ऑर्डिनरी पीपुल से बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया। और ये सब होने के बाद फिजिक्स का लॉ भी टूट गया और इन लोगों का ताकत को देखने के बाद हर एक लोगों को अलग अलग डंजन में भेजा गया। और उसके बाद ही नया और स्टार्ट हो गया। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जिधर एमसी शॉक होते हुए बोलता है क्या अचानक से क्या हुआ। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है तुमको घसीटा गया है। तभी एमसी शॉक होते बोलता है क्या घसीटा गया? हाँ अभी तुम पास्ट में 6 साल पहले आ चुके हो। ये डीमन लॉर्ड लुलू हार्ट का ज्ञान मैजिक का रिजल्ट है। तभी एमसी बोलता है टाइम में पीछे जाना ये कैसे पॉसिबल है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं बहुत ज्यादा मैजिकल पावर खो दिया और इसी वजह से मेरा अपीयरेंस चेंज हो गया। तभी एमसी सोचते बोलता है क्योंकि तुमने अभी मेंशन किया तुमको देखने के बाद मुझे थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है एनीवे मेरा पार्ट को मैं फुलफिल कर दिया, अभी तुम्हारा बारी है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की। तभी एमसी की तरफ उंगली करते हुए बोलता है अभी से तुम डंजन ब्रेक को रोकने के लिए काम करोगे। तभी एमसी गाल को खुजाते हुए बोलता है मैं ऐसा कुछ करना पसंद करूंगा लेकिन मेरा कोई आइडिया ही नहीं है मैं क्या करूं। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है ये सारा डंजन ब्रेक होने का इकलौता कारण है इन सारे डंजन्स की रूलर्स डीमन लॉर्ड्स। इन लोगों का ऑब्जेक्ट था मेरा लुलू हार्ट डंजन जिसके अंदर इस दुनिया के सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मैजिकल पावर जमा हुआ है, क्योंकि कोई भी अकेला मेरे जैसा ताकतवर को हरा नहीं पाएगा। और इसी वजह से सारे डंजन्स की डीमन लॉर्ड्स एक अलायंस बनाया। तो इसी वजह से अगर हम लोग पहले से ही इस दुनिया की हर एक डंजन को एक के बाद एक क्लियर करने लगे तो फ्यूचर में जो होने वाला है उसको रोक पाएंगे। तभी एमसी बोलता है लुलू हार्ट मेरे लिए ये बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ, मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है और इससे पहले मैं कभी भी डंजन के अंदर प्यार भी नहीं रखा। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है तो क्या हुआ ये कोई मायने नहीं रखता, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारा चाहत। मेरे जैसा डीमन लॉर्ड के सामने सारा ह्यूमंस एक जैसा ही है, तो डोंट वरी मैं तुमको पर्सनली ट्रेन करूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए और उसके बाद तुम ह्यूमन की लिमिट को सरपास कर दोगे और मेरे पसंदीदा लुलू हार्ट डंजन को प्रोटेक्ट करोगे। तभी उधर से छिनशिप रहता है एब्राहिम की डंजन लिमुरा के अंदर। तभी एमसी बोलता है ओ यही है डंजन, ये मेरा पहली बार है किसी डंजन के अंदर, मैं एक्साइटमेंट से ज्यादा थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, क्या है वो ट्रेनिंग जो तुमने बोला था। और तभी दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड ने तो अपने हाथ के ऊपर किसी पावर को एक्टिव करना शुरू कर दिया है और सीधे एमसी की तरफ जाते हुए बोलता है ये स्टार्ट होने दो उसके बाद ही तुम समझ जाओगे। तभी एमसी वो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है वेट होल्ड ऑन तुम क्या करने जा रहे हो। और दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड ने जितना भी पावर अपने हाथ के ऊपर एक्टिव किया था और उस सारे पावर से सीधा एमसी को टास्क कर लेता है और टास्क करने के बाद उधर तो बहुत
बहुत ज्यादा और फैलना शुरू हो जाता है और एमसी बोलता है क्या हो रहा है, अभी अचानक से क्या हो गया, और अपना सर को पकड़ के सीधा जमीन में बैठ जाता है और मन में सोचता है और मेरे सर दर्द में फटा जा रहा है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है मेरा मैजिक अभी तुम्हारे मैजिक सर्किट के अंदर इन्फ्यूज हो रहा है और इसी वजह से आप तुम्हारे जैसा स्किललेस बंदा भी अभी मैजिक को सेंस कर पा रहा है। तभी एमसी बोलता है मैजिक सर्किट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी डीमन लॉर्ड बोलता है इसके बाद से तुम एक स्किल को एक्वायर कर पाओगे और एक मैजिक सर्किट भी ऑब्टेन कर पाओगे मांडा हैंडल करने के लिए। और उसके बाद डीमन लॉर्ड का आवाज एमसी को आना काम हो जाता है और एमसी अपना सर को पकड़ते हुए बोलता है मेरा बॉडी अंदर से जल रहा है, मेरा हार्ट मेरा हार्ट मेरा हार्ट। और डीमन लॉर्ड का थोड़ा सा आवाज उसके कान में जाता है माना अभी तुमको पूरी तरीके से घेर रहा है। और सीजर बोलता है मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं माना का फ्लो को कंट्रोल कर रहा हूँ लेकिन बाकी का तुमको ही करना पड़ेगा, माना अभी तुम्हारे बॉडी के अंदर दौड़ रहा है और इसी वजह से थोड़ा सा पेन तो होगा ही। तभी एमसी बोलता है मैं बेहोश हो रहा हूँ, अगर इस जगह पे कोई पेन ना होता तो। अभी नोटिफिकेशन आता है पेन खोने का चाहत कन्फर्म हो चुका है, यूनिक स्किल लॉस्ट मैन एक्टिव होने का कंडीशन पूरा हो चुका है। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो पूरा मिट्टी में गिर चुका है। और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है पेन हैज बीन लॉस्ट और एमसी भी ये देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अभी फिर से नोटिफिकेशन आता है क्योंकि स्किल अभी सिर्फ लेवल 1 पे ही है, इसका इफेक्ट ड्यूरेशन इस बार से लिमिटेड है। और तभी एमसी उठ के बैठ जाता है और कुछ बोल नहीं पाता और थोड़ी देर बाद बोलता है मेरा सारा पेन चला गया। और उसके बाद अपना हाथ को ऊंचा करते हुए बोलता है मेरे बॉडी के अंदर कुछ चीज दौड़ रहा है और अपने हाथ के ऊपर माना को देखते हुए बोलता है क्या ये तो माना है, माना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैजिक क्लास और स्किल यूज करने के लिए। मेरा रिजनरेशन होने से पहले के वर्ल्ड में मैं कभी भी माना को सेंस नहीं कर पाया। और उसके बाद ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपना दोनों मुट्ठी को बांध कर लेता है और खुश होते हुए बोलता है मैं माना को सेंस करने की बात से बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। और उसका दोनों हाथों में दिखाया जाता है माना फ्लो होना शुरू हो जाता है। तभी डीमन लॉर्ड सामने आते हुए बोलता है ये तो बहुत ज्यादा पीटी कॉन्वेनियंट एबिलिटी है, तुमको क्या नहीं लगता? और सामने दिखाया जाता है नोटिफिकेशन को पेन हैज बीन लॉस्ट, ह्यूमंस के अंदर बहुत ज्यादा ही अनसेंसरी थिंग्स रहता है। और उसके बाद ये अपने हाथ के ऊपर माना को लेके आता है तुम अभी तुम्हारे माना फ्लो को पैर के ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, अगर तुम माना को कंट्रोल कर पाओगे तो यही काफी होगा, तुम ह्यूमन लिमिट से बियॉन्ड होगे। तभी एमसी बोलता है जनरेटिंग माना। और उसके बाद ये अपने पैर के ऊपर माना फोकस करना शुरू कर दिया है। पहले तो थोड़ा सा माना फ्लो होना शुरू हो जाता है पैर के ऊपर लेकिन उसके बाद ही सारा माना गायब हो जाता है। फिर बोलता है शायद से मैंने कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं दूसरे तरीके से कोशिश करता हूँ माना को पैर के ऊपर गैदर करने का। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है ओएल मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम पहली बार ही में कर लोगे। तभी एमसी अपनी गाल को खुजाते हुए बोलता है वो सीरियसली बहुत ज्यादा ही काइंड है। तभी डीमन लॉर्ड से बोलता है मैंने तो सोचा था तुम ऐसे बोलोगे कि अभी करो। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है तुम्हारा विल ही तुम्हारा एबिलिटी है और इस बात से मुझे पता है तुम करके रहोगे। तभी एमसी बोलता है व्हाट द हेल, इसका मतलब क्या है? तभी एमसी कुछ चीज नोटिस करता है और बोलता है तुमने क्या कुछ चीज सुना? और रोर की आवाज जाता है और पीछे की तरफ से दिखाया जाता है एक ऑर्गर मॉन्स्टर तो सीधा दौड़ के उन लोगों की तरफ आने लग जाता है रोर करते हुए। तभी एमसी पीछे की तरफ देखता है उस ऑर्ग मॉन्स्टर को और बोलता है ये तो एक ऑर्ग है और सीधा उस जगह से दौड़ के जाना शुरू कर दिया है। व्हाट द हेल इज हैपनिंग, एक इतना बड़ा ऑर्ग एंट्रेंस के अंदर क्या कर रहा है? और डीमन लॉर्ड का दिखाया जाता है वो तो उड़ते हुए आ रहा है एमसी के साथ में ही। तभी एमसी को बोलता है तुम अभी अवेकेंड हुआ लेकिन तुम एक डीमन लॉर्ड के माना को ऑब्जर्व किया और एक मॉन्स्टर के लिए ये चीज बहुत ज्यादा डिलीशियस है, इससे पहले उस मॉन्स्टर ने इस चीज कभी भी नहीं देखा होगा। ऑफ कोर्स ये अभी तुमको खाने के लिए आ रहा है। और उड़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है और एमसी सामने की तरफ दौड़ते हुए बोलता है मैंने पहले कभी फाइट नहीं किया। और उसके पीछे तो दिखाया जाता है और मॉन्स्टर अभी भी पीछे कर रहा है। और ऊपर से डीमन लॉर्ड बोलता है अगर तुम तुम्हारे पैर के ऊपर माना को एक्सलेट कर पाओ तो शायद से तुम स्केप कर पाओगे। तभी एमसी दौड़ते हुए बोलता है यही चीज है जो मैं कर नहीं पाता हूँ और इसी बात से मैं अभी ट्रबल में हूँ। और डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो ऊपर ही खाना शुरू कर दिया है। एमसी नीचे बास रहा है मॉन्स्टर से और ऊपर खाना खा रहा है और बोलता है तो फिर उस चीज में बेटर होने की कोशिश करो। तभी एमसी बोलता है तुम बहुत ज्यादा ही कामीना हो। और उस मॉन्स्टर की तरफ दिखाया जाता है वो तो अपना हथियार को ऊपर की तरफ कर लिया है और उसके बाद सीधा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और एमसी ये दिखे तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है एमसी के पैर में तो माना इन्फ्यूज होना शुरू हो चुका है। और तभी उस मॉन्स्टर का अटैक सीधा नीचे गिरता है और दिखाया जाता है एमसी ने तो अपना पैर में माना इन्फ्यूज करके और भी स्पीड से उधर से भाग रहा है। और कुछ देर आने के बाद शॉक हो जाता है। फिर बोलता है कुछ मोमेंट के लिए मेरे पैर के अंदर माना फ्यूज हो गया था, जिस जगह से एमसी आया है सारे जगह पे एमसी का पैर का निशानी बैठ गया है। फिर अपने दोनों हाथ से माना को फील करते हुए बोलता है मेरा पूरा बॉडी के अंदर अभी पावर ओवरफ्लो हो रहा है, तो यही है माना मैनिपुलेशन। और उसके बाद ये अपना दोनों मुट्ठी को बांध कर लेता है। तभी डीमन लॉर्ड ऊपर से खाना खाते हुए बोलता है तुमने मैनेज कर लिया बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तभी एमसी उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है अगर तुम अभी एक्ट नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे, तुमको क्या पता है? और सामने की तरफ दिखाया जाता है इस बार तो 3 ऑग मॉन्स्टर आ चुका है और एक मॉन्स्टर ने तो सीधा एमसी की तरफ अटैक कर दिया है। और एमसी बोलता है मैं अभी मारने जा रहा हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है उस जगह पे तो एक मॉन्स्टर के अटैक कर चुका है। अभी नोटिफिकेशन आता है तुम मार चुके हो, राउंड टेबल अभी तुम्हारा स्किल को वापस ले रहा है। तभी एक अननोन वॉइस आता है ओ डियर ये तो यूकारी है, ओ डियर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, यूकारी मार के मुझे पीछे छोड़ दोगे
करोगे, मैं इस चीज को अलाउ नहीं करता हूँ। तब एक हाथ दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन आता है फिर से राउंड टेबल तुम्हारा स्किल को वापस ले रहा है। तभी उस हाथ में मुट्ठी खींच लेता है और जिस बार चारों तरफ शीशा टूटने की आवाज आता है और तभी दिखाया जाता है हीरो और एक आग को दिखाया जाता है ग्लो होते हुए और नोटिफिकेशन आता है डीमन लॉर्ड लुलु हार्ट ने इंटरफेरेंस किया है क्योंकि काजा का यूकारी और डीमन लॉर्ड लुलु हार्ट के बीच एक कॉन्टैक्ट हुआ है और इसी वजह से तुम 1 घंटा पहले रिटर्न हो रहे हो। उसके बाद एमसी का आँख खोलता है और चिल्लाते हुए उठ जाता है। तभी सामने की तरफ देखता है डीमन लॉर्ड तो उसके सामने खड़ा हुआ है। अभी डीमन लॉर्ड बोलता है गुड मॉर्निंग, तुम्हारा नींद पूरा हुआ? उसके बाद ये अपना हाथ के ऊपर माना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और बोलता है वेल देन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। और एमसी कुछ समझ पाता उससे पहले ही एमसी के शरीर के अंदर माना घुसाना शुरू कर दिया है और एमसी बोलता है व्हाट आर यू डूइंग? और तभी उसके पूरा शरीर में माना दौड़ना शुरू कर दिया है। उसके चारों तरफ तो माना का बावंडर आ जाता है और एमसी दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है ओ ये पेन फिर से आ गया। और तभी उसका लॉस्ट मैन का स्किल एक्टिव हो जाता है और थोड़ी देर में उसका सारा पेन गायब होना शुरू कर दिया है। और एमसी बोलता है लुलु हार्ट तुम क्या कर रहे हो? तभी डीमन लॉर्ड बोलता है ओ मैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास अभी नॉनसेंस बातें करने का टाइम है। और तभी एमसी का पीछे दिखाई देता है एक ओको मॉन्स्टर को। वो तो सीधा आके अपना ओपन से एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है और अटैक भी कर देता है और एमसी ऐसे तैसे करके उस अटैक से टॉस कर लेता है और पीछे की तरफ देख के बोलते क्या है? तभी लुलु हार्ट से बोलता है मैंने तो सोचा कि मैं मारा जा चुका हूँ। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है हाँ तुम मारा गया था, एक ऑर्क ने तुमको क्रैश कर दिया था और इस बार से तुम भरता बन गया था। और ये सुन के तो एमसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है तू फिर कैसे? तभी डीमन लॉर्ड फिर से बोलता है तुम्हारा और मेरे बीच में एक डेट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, जब भी तुम मारोगे 1 घंटा पहले फिर से वापस आ जाओगे। और दिखाया जाता है और तो अभी भी एमसी का पीछा कर रहा है और एमसी सामने की तरफ दौड़ते हुए बोलता है क्या? तभी डीमन लॉर्ड फिर से बोलता है तुमको इतना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, तुम सिर्फ इतना जान के रखो कि जब तक तुम डंजन आउटब्रेक को रोक नहीं देते हो तब तक तुम परमानेंटली नहीं मारोगे, सिर्फ इतना ही है और तब तक हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। और फिर से एमसी की तरफ कोड लोग देते हुए बोलता है मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगा मुझे छोड़ के जाने के लिए, तो फिर अभी तुम दिखाओ तुम कितना कर सकते हो। और पीछे दिखाई देता है ऑग मॉन्स्टर तो एमसी के पीछे आ चुका है और अभी अटैक करने ही वाला है, लेकिन तब भी अपने एमसी अपने पैर के ऊपर माना गैदर कर लेता है और पूरा स्पीड से उस अटैक को डॉस कर लेता है सामने की तरफ दौड़ के। और ऊपर से डीमन लॉर्ड देखते हुए बोलता है ओ माई ये पहले से बेटर रिएक्शन था, मैंने सोचा था तुमको मैजिक कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार मारने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ा है मैजिक के ऊपर, लेकिन अगर तुम डंजन ब्रेक को रोकने के लिए स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो तो फिर तुम हमेशा भाग तो नहीं सकते हो। और उसके बाद अपने मैजिक से शॉर्ट को बना लेता है और सीधा एमसी को दे देता है और एमसी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं वापस आया हूँ सिर्फ ऑग मॉन्स्टर से भागने के लिए तो नहीं। फिर मन में सोचता है मैं हमेशा के लिए इधर छुपा नहीं रह सकता हूँ। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है लिसन अप, मैं तुमको सिर्फ एक बार ही बोलूंगा तो ध्यान से सुनना, तुम्हारे मैजिक सर्किट तुम्हारे अंदर ही है, इस वॉल के अंदर जो चीज तुम्हारे मैजिक के साथ कनेक्ट है वो है तुम्हारा सोल। अगर दूसरी भाषा में बोलूं तुम एक ताकतवर विल के साथ मैजिक को कंट्रोल कर सकते हो, तो इसके लिए अभी तुमको एक स्ट्रॉन्गर डिजायर चाहिए, जैसा कि कोई पर्सनल विश कि मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस वॉल को सेव करके रहूंगा। फिर एमसी की तरफ कोड लुक देते हुए बोलता है तुम्हारा डिजायर क्या है? फिर एमसी उस पुराना ड्रैगन को याद करते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ इस डंजन ब्रेक को रोकना, मैं चाहता हूँ स्ट्रॉन्गर बनना। और तभी दिखाया जाता है वो ऑर्क मॉन्स्टर तो एमसी के पीछे आ चुका है और अपना हथियार से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एमसी झुक के उस अटैक से बच जाता है और फिर अपना हाथ से मिट्टी के ऊपर साबुत करके सीधा उस ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करने के लिए चला जाता है और अपना दोनों हाथ उसे स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और स्वॉर्ड के अंदर माना इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है और माना इकट्ठा करने के बाद सीधा उस ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस बार उस ऑर्क मॉन्स्टर का बीच में से काट जाता है तो हिस्सों में बांट जाता है ऑर्क मॉन्स्टर। उस अटैक खत्म करने के बाद एमसी तो जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया है और बोलता है फाइनली मैं कर दिखाया, ये मेरा पहली बार था कि मैं एक मॉन्स्टर को डिफीट किया। तभी डीमन लॉर्ड उसके तरफ आते बोलता है देखा तुम कर सकते हो अगर तुम ट्राई करोगे तो। एक्चुअली मैंने प्लानिंग किया था कि तुमको 100 टाइम वापस लाना पड़ेगा मौत से मैजिक को तुम्हारे बॉडी के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट होने के लिए। और ये सुनने के बाद तो एमसी चिढ़ जाता है और तभी डीमन लॉर्ड फिर से बोलता है लेकिन थैंक्स टू योर लॉस्ट मैन स्किल इस बार से मैं बहुत ज्यादा ट्रबल से बच गया। तभी एमसी उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा ही खराब है। फिर एक गेट के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाता है और वो दोनों ही उस तरफ देखता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है अभी, और दिखाया जाता है पूरा एक ग्रुप और मॉन्स्टर आ चुका है उस जगह पे। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है तुम्हारा अगला ओपोनेंट आ चुका है और तभी एमसी भी अपना पैर के ऊपर माना गैदर कर लेता है, सीधा ही उन ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर जाम कर देता है और मन में सोचता है मैं मेरी पूरी बॉडी के अंदर मैजिक फ्लो को फील कर पा रहा हूँ। फिर चिल्ला तो एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की बात से वो वाला ऑर्क मॉन्स्टर तो 20 में से 2 टुकड़ों में काट जाता है, ऊपर से नीचे तक फाड़ डाला है एमसी ने। और तभी एक और मॉन्स्टर ने भी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी बोलता है मेरा बॉडी अभी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। और तभी उस अटैक को डॉस करने के बाद फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इसी बात से उस मॉन्स्टर का तो 20 में से 2 टुकड़ों में काट जाता है। हर एक अटैक में एक एक मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट दे रहा है और चारों तरफ से खून और खून दिखाई देता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है 1 घंटे के अंदर तुमने 10 ऑर्क मॉन्स्टर को हरा दिया, ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है एक बिगिनर के लिए। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो सारे मॉन्स्टर के बीच में खड़ा हुआ है अभी भी तलवार को पकड़ के और जोर जोर से सांस ले रहा है। तभी डीमन लॉर्ड फिर से बोलता है वेल डन, अगर इस तरह से चलता रहा तुम बहुत जल्द
जल्दी स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। तभी गेट के अंदर से किसी लड़की का चिल्लाने का आवाज आता है और वो दोनों ही उस तरफ देखता है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस रूम के अंदर। एक बंदा बहुत ही कोर लुक देते हुए बोलता है, व्हाट एन इडियट, तुम एक रियल इडियट हो। तभी दिखाया जाता है एक लड़की घायल हालत में बैठा हुआ है, एक हाथ से अपना तलवार को पकड़ा हुआ है और उसके साथ में उसका दोनों साथी मरा हुआ है। और वो बंदा बोलता है, तुमको तो पता ही है अगर मैं इन दोनों को अबॉइंडेड कर दूं तो मैं जीत जाऊंगा, राइट ओरिमिसिसा। तभी उस लड़की को दिखाई देता है और उसके बारे में नोटिफिकेशन आता है, नेम ओरिमिसिसा, ए रैंक, स्किल आई ऑफ टूथ, क्लास नॉट एक्वायर्ड, क्लास अभी तक नहीं आया है, एफिलेशन 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड। ये वही लड़की है एमसी को पिछले लाइफ में जिस लड़की ने बचाया था, अभी उसका रैंक कम है। तभी वो बंदा कोड लुक देते हुए बोलता है, तुम्हारे आग बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने तुमको टारगेट करके बहुत अच्छा किया। ये बोलने के बाद ही अपना नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो लड़की तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास अभी उतना ताकत नहीं है और ऊपर से घायल भी है। और तभी एमसी उस जगह पे आ जाता है और अपना शॉट की मदद से उस बंदे के अटैक को रोक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुमको करने नहीं दूंगा, तुमको क्या पता है तुम क्या करने जा रहे हो। तभी वो बंदा एमसी की तरफ देखते हुए इविल मुस्कान के साथ बोलता है, हू द हेल आर यू। तभी वो लड़की ओरिमिसिसा पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, ये बंदा एक सीरियल किलर है जो बिगिनर्स को टारगेट करता है, जल्दी से इस जगह से भाग जाओ। तभी एमसी पीछे की तरफ देखते मन में सोचता है, क्या ओरिमिसिसा। तभी वो लड़की बोलता है, हरी अप। फिर उस लड़की के बारे में मन में सोचते हुए बोलता है, ये तो एक एस रैंक की प्लेयर था, उसने मुझे पिछले लाइफ में हेल्प किया था। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है उसने तो अपने दोनों हाथों से नाइफ को पकड़ लिया है और जोर से उस नाइफ को सामने की तरफ धक्का दे देता है, जिस वजह से एमसी भी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है और वो बंदा बोलता है, तेरे पास क्या अभी पीछे देखने का टाइम है। तभी एमसी को दिखाया जाता है अचानक सुसाइड की वजह से एमसी का हाथ तो सीधा ही पीछे की तरफ चला गया है और एमसी मन में सोचता है, डैम, मैं एक पल के लिए मेरा गार्ड डाउन कर दिया था और मैंने बहुत ज्यादा मैजिक को इस्तेमाल कर लिया है पहले और अभी तक मेरा स्ट्रेंथ को भी मास्टर नहीं किया। और तभी वो बंदा एक अटैक को रेडी कर लेता है और बोलता है, तुमने तो मुझे अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा ओपनिंग दे दिया। और उस स्किल को दिखाया जाता है, ओवा ऑफ टेरर लेवल 3, और सीधा उस स्किल से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी भी उस अटैक के कब्जे में आ जाता है और नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारे ऊपर फेयर स्टेटस अप्लाई हुआ है। तभी एमसी मन सोचता है, क्या फेयर स्टेटस, और उस बंदे का एक इविल लुक दिखाई देता है और एमसी तो ये देख के बहुत ज्यादा घबरा चुका है। फिर से नोटिफिकेशन आता है, तुम अभी बहुत ज्यादा इंटेंस फेयर फील करोगे। और एमसी मन में सोचता है, क्या मेरे बॉडी मैं अभी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, तुम थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे स्किल को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तुम्हारा स्टेटस थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज हो चुका है। और उस बंदे को दिखाया जाता है, उस बंदे ने तो अपने नाइफ को सामने की तरफ कर देता है और सीधा एमसी के पेट में घुसा देता है और एमसी दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, और चारों तरफ से खून और खून दिखाई देता है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है एमसी को छोड़ के वो बंदा फिर से उन लोगों की तरफ जाने लग जाता है और एमसी पीछे से कांपते हुए आवाज में बोलता है, स्टॉप, तुम रुक जाओ। तभी दिखाया जाता है वो बंदा ने तो आके सीधे अपने नाइफ से ओरिमिसिसा के पेट के ऊपर घुसा देता है और एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम देख रहे हो ना, मैं तो सिर्फ अपना स्किल के बारे में जानना चाहता हूँ, ये स्किल क्या कर सकता है। और एमसी ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम रुक जाओ। अभी वो बंदा फिर से बोलता है, मैं होप करता हूँ तुम लोगों को मारने के बाद मुझे कुछ क्लू मिल जाए स्किल के बारे में। और फिर नाइफ को ऊपर कर लिया है और फिर से उसके पेट में घुसा देता है और एमसी अपना मुट्ठी को खींचते हुए बोलता है, टैमी तुम रुक भी जाओ। लेकिन वो बंदा तो एक के बाद एक उसके पेट के ऊपर अपना नाइफ से घुसा रहा है और बाहर निकाल रहा है और तभी एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, स्टॉप। लेकिन वो बंदा किधर रुकने वाला, वो उस बंदे के जब तक मन कर रहा है तब तक सिर्फ घुसा ही रहा है। फिर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और मन में सोचता है, रिजर्वेशन की पहले के वर्ल्ड में सारा ने मुझे हेल्प किया था लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कर पाया उसके लिए क्योंकि मैं कमजोर हूँ। और तभी उस बंदे को दिखाया जाता है, वो तो एमसी के सामने आ चुका है और इविल मुस्कान के साथ अपना शॉट को पकड़ा हुआ है एक हाथ से और दूसरे हाथ से एमसी को बाल से पकड़ा हुआ है और एमसी अभी भी मन में सोच रहा है, क्योंकि मैं पावरलेस हूँ, क्या हो रहा है मैं। और तभी उस बंदे ने अपने नाइफ से सीधा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और जिस वजह से एमसी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और बोलता है, अगर मेरे पास थोड़ा सा और पावर होता तो। और फिर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अंधेरे के बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है, तुम मारे जा चुके हो, डिमोन लॉर्ड लुलू हार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुमको फिर से 1 घंटा पहले रिटर्न किया जा रहा है। और फिर से 1 घंटा पहले रिटर्न हो जाता है और सीधा ही उठ के बैठ जाता है और बोलता है, लुलू हार्ट। और लुलू हार्ट को दिखाया जाता है तो अभी भी पीछे ही बैठा हुआ है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तभी ये सुन के लुलू हार्ट बोलता है, क्या फेवर, तुम बोल सकते हो। तभी एमसी अपना शॉट को पकड़ाते हुए बोलता है, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार मारूं, मैं उस मर्डरर को डिफीट करना चाहता हूँ। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है, ठीक है, और ऑनेस्टली बोलो तो उस छोटे लड़की के बारे में मेरा थोड़ा सा भी केयर नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस छोटे लड़के को क्या होता है, लेकिन इस बात से अगर तुम्हारा हौसला बढ़ता है तो फिर फाइन। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और उस किलर बंदे को दिखाया जाता है। बंदा बोल रहा है, मैं तुझे अपनी पसंदीदा तरीके से मारूंगा, एक चीज तो मानना ही पड़ेगा, तू आज के दिन ही प्लेयर बना, फिर भी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, इतने देर तक तू मेरे किलिंग स्किल के सामने खड़ा रहा, मानना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ओरिमिची ठाकुरा को बहन है। और उधर दिखाया जाता है ओरिमिची तो बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और उसके 2 फ्रेंड तो पहले से मारा हुआ है। तभी वो किलर ओरिमिची की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है, मैं मेरा स्वीट टाइम तुझे ब्रेक करने में लगाऊंगा। और तभी दिखाया जाए तो ओरिमिची का तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी फेस से तो पसीना निकल रहा है। और तभी अपने एमसी का एक झलक दिखाई देता है और उसके बाद दिखाया जाता है अपने
एमसी ने तो सही टाइम पे आ चुका है और उसका नाइफ को अपनी तलवार से रोक देता है। तभी किलर एमसी से बोलता है हु द हेल आर यू? ओरीमिसी सारा तेरा क्या लगता है? तभी ओरीमिसी सारा पीछे से बोलता है इधर से जल्दी से निकल जाओ, ये बंदा बिगिनर्स को टारगेट कर रहा है। तभी एमसी बोलता है ये बंदा, हाँ तुम इस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अभी से हैंडल कर रहा हूँ। और तभी नोटिफिकेशन आता है तुम मर चुके हो। तभी एमसी की आवाज में सुनाई देता है मुझे बिगिनर किलर के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन देखने में ऐसा लगता है सारा इस बार ज्यादा इंजन नहीं हुआ था। इस बार मेरा फॉल्ट है क्योंकि मैं डंजन के ऑर्क्स के साथ लगा हुआ था। इस बार किलर को मौका दे दिया। इस फैक्ट को मैं अभी चेंज तो नहीं कर पाऊंगा। तब एक चार्ट दिखाया जाता है। उस चार्ट में पहले ऑर्क एमसी को मार देता है, उसके बाद 1 घंटा पहले रिटर्न हो जाता है, उसके बाद फिर से ऑर्क के साथ फाइट होता है और एमसी भाग के 30 मिनट सर्वाइव कर लेता है और फिर से ऑर्क उसको मार देता है। लेकिन इस बार 1 घंटा पहले रिटर्न नहीं होता। वो जो 30 मिनट तक सर्वाइव किया था इस बार वो 30 मिनट पहले ही रिटर्न हो जाता है। फिर एमसी का आवाज में सुनाई देता है क्योंकि डीमन लॉर्ड लूडो हार्ट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं मेरा पहली बार डेट होने के टाइम से पहले रिटर्न नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं ऑर्क्स को थोड़ा सा जल्दी मार देता हूँ तो शायद मैं इस बार रोक सकता हूँ। और दिखाया जाता है एमसी को उस किलर ने तो अपने पैर से एमसी के सर को कुचल रहा है और एमसी मन में सोच रहा है ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। तभी नोटिफिकेशन आता है तुम मर चुके हो। तभी डीमन लॉर्ड के आवाज में सुनाई देता है कांजा की उकारी तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज्यादा सीधा साधा है, उस बंदे को मारने के लिए और भी ज्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और फिर से दिखाया जाता है उस बंदे ने तो अपने नाइफ से फिर से एमसी को मार दिया है। और नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम्हारे फ्लो में ध्यान दो, ऑफेंस और डिफेंस को अलग मत करो, तुम्हारे मूवमेंट को बहने दो। और दिखाया जाता है उस बंदे ने अभी फिर से काट लगा दिया एमसी के ऊपर और फिर से नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, फिर से मर चुका है, तुम्हारा माना फिर से डिसअपीयर हो गया। कुछ भी हो जाए तुम्हारा फोकस को खोने मत दो। और दिखाया जाता है एमसी के ऊपर फिर से काट लगा दिया है उस किलर ने और एमसी फिर से मार चुका है। नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम्हारी ओपोनेंट्स की माना को ध्यान दो और इस बार से तुमको नेचुरली ओपोनेंट्स की अगली मूव के बारे में पता चल जाएगा। और दिखाया जाता है एमसी फिर से घायल है, अपने शॉट की मदद से ऐसे तैसे अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और फिर से नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम मर चुके हो। ये बंदा अपने काउंटर्स के ऊपर रिलाई करता है तो इस बंदे को हराने के लिए अटैक करो। और दिखाया जाता है एमसी तो फिर से उसके साथ फाइट कर रहा है और थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम मर चुके हो। तभी ओरीमिसी सारा को दिखाया जाता है जो मिट्टी में गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा घायल है और बोल रहा है हे तुम हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो। और नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। तभी डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो एमसी से बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम क्या मारने से डरते नहीं हो। और एमसी को दिखाया जाता है एमसी तो उस बंदे के सामने खड़ा हुआ है और बोलता है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं मेरी पूरी कोशिश नहीं करूंगा तो फिर मैं किसी को भी बचा नहीं पाऊंगा, अगर इसके लिए मुझे मेरा लाइफ को भी खोना पड़े। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है ओ ऐसी बात है। तभी एमसी फ्लैशबैक को याद करते हुए बोलता है अगर मैं अभी गिव अप कर दिया तो फिर उस डंजन ब्रेक की वजह से काउंटलेस पीपुल मारा जाएगा और सारे लोगों की लाइफ को बचाने के लिए और मेरी खुद की पेन के लिए ये तो ऑब्वियस चॉइस है। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो मिट्टी में गिरा हुआ है और उसके पीठ में उस किलर का नाइफ घुसा हुआ है। और तभी डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो कुछ बोल नहीं पाता एमसी का बात सुन के। और तभी नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम मर चुके हो। तभी डीमन लॉर्ड थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है मैं जब डंजन के अंदर था मैंने बहुत सारे लोगों को देखा विदाउट हेजिटेशन अपना टीममेट को अबेंडन छोड़ दिया, ये लोग सिर्फ अपने खुद के बारे में चिंता करता है। और तभी सामने की तरफ देखता है और मन में सोचता है तो फिर क्यों ये बंदा अपने आप को बार बार सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरे लोगों को बचाने के लिए। और उसके बाद ही काउंटलेस टाइम नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, यू हैव डाई, बार बार बहुत सारे बार एक साथ मारा जा चुका है एमसी। तभी काउंटलेस टाइम मारने के बाद फिर से आ जाता है और उस किलर को दिखाया जाता है जो बोल रहा है तू तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, पहली बारी में मेरा मूव्स को इतना अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन इसी जगह पे तेरा और मेरे बीच में डिफरेंस है, हमारा मारने की कमिटमेंट एक जैसा नहीं है। और फिर से अपना नाइफ को ऊपर कर लेता है और एमसी मन में सोचता है मारने की कमिटमेंट। और उसके बाद दिखाया जाता है एमसी के सामने एमसी का बहुत सारा लाश है, लाशों का पहाड़ बन चुका है उस जगह पे। और एमसी बोलता है इतनी बार मारने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, लाशों का पहाड़ को देखो भाई, इतना बार मार चुका है गिनती भी नहीं कर सकता हूँ। तभी एमसी अपने पैर के ऊपर अपना हाथ को रख देता है और उठने की कोशिश करता है और मन में सोच रहा है इवन सो। और दिखाया जाता है इस बार तो ओरीमिसी सारा और उसके टीममेट सारे लोग अभी भी जिंदा है, इस बार कोई भी नहीं मारा। फिर एमसी बोलता है फिर भी मैं किसी को भी मारने नहीं दूंगा। तभी दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड को, वो तो पहले कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर बोलता है हॉनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतने दूर तक जाओगे, तो मैं अभी तुमको वो फाइनल मिसिंग चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुमको चाहिए। और वो चीज ये है कि तुम कितना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, तुम अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो। और ये सुनने के बाद पहले तो एमसी शॉक हो जाता है और उसके बाद अपने पुराने सेल्फ को याद कर तुम अभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर सोचते हो, एहसास है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है और स्किल भी नहीं था पास्ट में, फिर भी तुम बार बार वापस आया मारने के बाद भी। अगर तुम चाहते तो इस लिटिल गर्ल को अबेंडेड करके तुम भाग भी सकते थे। तभी एमसी बोलता है ये, तभी एमसी का बात को काटते बोलता है हाँ एग्जैक्टली, तुम इतने बार अपने जिंदगी को खोने के बाद भी एक बार भी भागने के बारे में नहीं सोचा, तुमने चूज किया बार बार फाइट करने का, इसी वजह से तुम स्ट्रॉन्गर बन चुके हो। और तभी एमसी की तरफ उंगली करते हुए बोलता है मैं एक डीमन लॉर्ड होने के बाद भी तुम्हारा स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता हूँ, तो फिर अभी भी तुम बैठे क्यों हो, कम ऑन अपना सर को ऊंचा करो। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो अपने शॉट की मदद से उठने की कोशिश कर रहा है। और तभी उस किलर को दिखाया जाता है वो तो जाम करके सीधा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है तुम अभी उसकी शॉट्स की मूव्स को पढ़ सकते हो। तभी एमसी उसकी शॉट्स की सिलाई से थोड़ा सा
बेचारा झुके डॉस कर लेता है और वो बंदा अचानक से ऐसा कुछ देख के शॉक हो जाता है और तभी एमसी नीचे से अपना शॉट को दोनों हाथ से पकड़ लेता है और फिर से उस बंदे की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन उस बंदे ने सही टाइम पे अपने नाइफ से एमसी के अटैक को रोक देता है और डीमन लॉर्ड पीछे से बोलता है तुम्हारा ब्लेड को पूरी ताकत से स्विंग करो। और ये सुनने के बाद एमसी भी अपना पूरी ताकत से शॉट को स्विंग करता है, जिस बात से वो बंदा तो पीछे की तरफ जाने लग जाता है। तभी डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है अभी तुम उसको काट सकते हो, कब तक तुम अपने आप को कमजोर सोचते रहोगे, तुम अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करो। और एमसी को दिखाया जाता है एमसी भी बहुत ज्यादा जोश में आ चुका है, अपना दोनों हाथों से अपना शॉट को पकड़ लेता है। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है उसने तो अपने नाइफ को पकड़ लिया है और एमसी बोलता है उस राइट पैर को पीछे की तरफ ले लिया, इसका मतलब एक थ्रस्ट आने वाला है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है उस बंदे ने एक थ्रस्ट के अटैक कर दिया है और एमसी थोड़ा सा हिल के भाग जाता है। उसके बाद ओवरशेड स्लैश आएगा और दिखाया जाता है उसी तरीके से उस बंदे ने अटैक कर दिया है और एमसी झुक के भाग जाता है। एमसी तो उसके मूव्स को अच्छे से पढ़ पा रहा है और फिर बोलता है उसके बाद सीधा किक और दिखाया जाता है उसी तरीके से उस बंदे ने किक किया, लेकिन अपने एमसी बैठ के डॉस कर लेता है और वो बंदा शॉक होते हुए बोलता है क्या अचानक से इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। और तभी एमसी मौका पाके सीधा अपने शॉट से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा बोलता है वो तो थोड़ी देर पहले तक भी एक क्लूलेस प्लेयर था जो अपने शॉट को भी सही से स्विंग नहीं कर पाता था, एक वीकलिंग जो मेरे अटैक की वजह से सफर कर रहा था। और तभी दिखाया जाता है एमसी तो एक के बाद एक अटैक कर रहा है उस बंदे के ऊपर और वो बंदा भी अपने नाइफ से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है और बोल रहा है तो फिर मैं क्यों इस बंदे के अटैक की वजह से पीछे की तरफ घसीटते हुए जा रहा हूँ। तभी एमसी उस बंदे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है यही मेरा चांस है और उसके बाद अपना शॉट को ऊपर की तरफ कर लेता है और नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन एक्टिव फेयर ऑन फ्लाइट। और उसके बाद एमसी अपने शॉट के ऊपर माना इकट्ठा कर लेता है और सीधा ही जंप करके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो बंदा एक हाथ से अपना नाइफ को सामने की तरफ कर लेता है और दूसरे हाथ से किसी के अटैक को बनाने लग जाता है और बोलता है तू इडियट तू तेरा गार्ड को डाउन कर लिया है। तभी एमसी बोलता है इसका स्किल एम्पलीफाइज फेयर, जब भी उसको ओपनिंग मिलेगा वो मेरे ऊपर अटैक कर देगा। तभी नोटिफिकेशन आता है उभा ऑफ फेयर लेवल 3, लेकिन क्योंकि मैंने मेरे स्किल की मदद से ऑलरेडी अल्टीमेट फेयर को एक्टिव कर चुका हूँ उसका स्किल मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। और एमसी को दिखाया जाता है उस बंदे की अटैक के बीच में से बाहर निकल के आता है और नोटिफिकेशन आता है टारगेट इम्यूनेशन काम नहीं कर रहा है, स्किल वेब ऑफ फेयर फेल हो चुका है। अभी वो बंदा शौक होते बोलते क्या मेरा फेयर एम्प्लीकेशन स्किल कैंसिल हो गया, तो इस अटैक को इस रेंज से ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तभी एमसी का लॉस्ट मैन स्किल फिर से एक्टिव हो जाता है, पेन नालीफाइड और उसका सारा पेन नालीफाई हो जाता है। तभी वो बंदा बहुत खुश होता है बोलता है ये मेरा जीत है। और दिखाया जाता है उस बंदे का नाइफ तो एमसी के पेट में घुस चुका था, लेकिन एमसी का स्किल के वजह से उसका सारा पेन नालीफाई हो चुका है और उस बंदे के तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी एमसी उसके बात सुन के हंसने लग जाता है और वो बंदा ये देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और एमसी को दिखाया जाता है एमसी ने तो उस बंदे का नाइफ को अपने हाथ से पकड़ के रखा हुआ है। और वो बंदा बोलता है क्या उसने मेरा शॉट को पकड़ के रखा, नहीं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली उसने मेरा मूवमेंट को किस तरह से पढ़ लिया, क्यों मेरा स्किल क्यों नहीं काम कर रहा है। तभी एमसी बोलता है फाइनली मैं। और दिखाया जाता है एमसी की लाशों के ढेर के ऊपर वो बंदा खड़ा हुआ है और एमसी नीचे खड़ा हुआ है और एमसी फिर से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तुझे पकड़ लिया। तभी वो बंदा शॉक होते हुए बोलता है तू क्या चीज है। तभी एमसी बोलता है नाउ इट्स ओवर, ये बोलने के साथ ही उसके पेट के ऊपर एक स्लैश काट देता है और वो बंदा स्लैश खाने के बाद सीधा मिट्टी में गिर जाता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं हार नहीं सकता हूँ, तेरे जैसा वीकलिंग से मैं हार नहीं सकता हूँ। तभी एमसी बोलता है तेरे हाथ से मैं 187 टाइम्स मारा गया हूँ, आखिरी में जो खड़ा हुआ है तेरे सामने वो है मैं। तभी एमसी की आवाज में सुनाई देता है उसके बाद 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड मेंबर वाइस सेरा ब्लूमिंग हमारे पास में आया सपोर्ट करने के लिए और हम लोगों का इंजरी को ट्रीट किया। तभी सारा एमसी की तरफ जाते हुए बोलता है मैं अंदर से आपको सॉरी बोलता हूँ, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक रिवॉर्ड की इंतजाम करूंगा। तभी एमसी बोलता है कोई भी नहीं मारा, यही मेरे लिए काफी है। तभी सारा बोलता है रियली, फिर अपना सर को झुका लेता है और बोलता है थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ उसका दोनों पार्टनर भी अपने सर को झुका लेता है और थैंक यू बोलता है एमसी को। तभी उधर से बाहर की तरफ सीन शिफ्ट होता है डंजन गेट के सामने, जिधर डीमन लॉर्ड बोल रहा है तुम्हारा पीबीएस डेट से बाहर आने के बाद अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, वेल देन सो तो फिर अभी वेल डन यू करी। और एमसी भी उसके सामने खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर दिया है और बोलता है थैंक यू। तभी डीमन लॉर्ड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम इतनी सी बात के लिए रो क्यों रहे हो, हमारा गोल है डंजन ब्रेक को रोकना और उसके लिए हम लोगों को इस रैंक की प्लेयर्स को भी सरपास करना पड़ेगा राइट। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम एक डीमन लॉर्ड लेवल की प्लेयर बन सकते हो। तभी एमसी हंसते बोलता है अचानक से ऐसा क्यों, लेकिन डीमन लॉर्ड लेवल उतना बुरा भी नहीं है, डीमन लॉर्ड लूलू हार्ट, तो फिर तुम मुझे तुम्हारे जैसा ताकतवर बना दो। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है मेरा ट्रेनिंग है इसके लिए काफी होगा। तभी एमसी भी जोश में आते हुए बोलता है या मैं मेरे बेच दूंगा और उसके बाद ही मैं उस फ्यूचर को चेंज कर दूंगा। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन एक बिल्डिंग को दिखाते हुए जापान प्लेयर्स एसोसिएशन ट्विंजू ब्रांच और उसके अंदर अपने एमसी आ चुका है अपना टेस्ट को देने के लिए। एक रूम के अंदर एक लड़की खड़ा हुआ है और अपने एमसी उस लड़की की तरफ जा रहा है। फिर जाने के बाद वो लड़की बोलता है तुम अभी एक प्लेयर रजिस्टर्ड हुआ और इसके साथ तुम्हारा बैटल रिकॉर्ड रैंकिंग जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। तभी एमसी भी बोलता है आई अंडरस्टूड और उसके बाद उस बारे से गोला के ऊपर अपने हाथ को टच कर लेता है। तभी वो लड़की अपने मन में सोचता है इस लड़के ने सिर्फ ऑर्ड्स को हंट नहीं किया, अनवांटेड मर्डरर आकी जुकी काई को भी हरा दिया। लेकिन क्या यही उसका पहला दिन है प्लेयर
बिना रजिस्ट्रेशन का, ये क्या पॉसिबल भी है? और एमसी की तरफ दिखाया जाता है, एमसी ने तो उस गोले के ऊपर हाथ रख दिया है और इस बार से उसके अंदर से गोलों करना शुरू हो जाता है और वो लड़की फिर से मन में सोचता है फिर भी आकाजुकी काई ने तो अपनी असली रैंक को छुपा के कम रैंक को रिपोर्ट किया था बिगिनर डंजन में घुसने के लिए। उसके बाद एमसी की तरफ दिखाया जाता है, एमसी तो कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है और तभी नोटिफिकेशन आता है, कांजाकी यूकारी का कंडीशन एक्सेप्टेड, कांजाकी यूकारी ई रैंक का अभिकेंट बन चुका है, एक रैंक कंस्ट्रक्शन तुम्हारे स्टेटस के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, कांजाकी यूकारी का स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, कांजाकी यूकारी का माना कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, कांजाकी यूकारी का माना सर्किट अभी इंक्रीज होकर 2 हो चुका है, लॉस्ट मैन का स्किल अभी लेवल अप कर चुका है लेवल 2 पे, इफेक्ट ड्यूरेशन इंक्रीज हो चुका है, इफेक्ट खोने की नंबर अभी सिमुलेटली इंक्रीज होकर 3 में जा चुका है, जिस टारगेट को खोना है उसका रेंज अभी एक्सपेंड हो चुका है। तभी एमसी देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है इसके साथ ही मैं एक ई रैंक का प्लेयर बन चुका हूँ, आखिर में मैं मेरे क्लास को चूज कर पाऊंगा। और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है उसी बिल्डिंग के बाहर की तरफ, इधर कोई बोलता है थैंक यू फॉर वेटिंग। तभी एमसी अचानक से आवाज सुन के पीछे की तरफ देखता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रहा है मैं अपने अंदर से आपसे माफी मांगता हूँ इतना छोटा टाइम के अंदर ही आपको बुलाने के लिए। तभी वो लड़की सारा को दिखाया जाता है और इसके पास तो बहुत सारा बॉडीगार्ड है, इस बार उसकी फैमिली के लोगों ने उसके साथ इस बार बॉडीगार्ड भी भेज दिया है और एमसी ये देख के तो कुछ भी बोल नहीं पाता और तभी वो लड़की भी एमसी की तरफ आने लग जाता है और एमसी भी देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तभी वो लड़की सारा बोलता है क्या कुछ हुआ है? तभी एमसी बोलता है सॉरी कुछ नहीं हुआ। तभी एमसी बोलता है जो हुआ इसके बाद से तो मैं भूल ही गया था, सारा ओरिमिची कॉन्ग्लोमेरेट का बेटी है, वो सास में एक हाई क्लास का लेडी है, रिग्रेशन होने के पहले सारा एक एस रैंक की प्लेयर था, पूरी दुनिया के अंदर 8 प्लेस एक सुपर जीनियस, वो अपनी सिस्टर ओरिमिची छाकुराको के साथ में खड़ा था और पूरी जापान के अंदर उसका मेंटल टाइप स्किल रिकॉग्नाइज किया गया। रिग्रेशन होने के बाद भी इस दुनिया के अंदर सारा सन का स्किल फेमस है, ये स्किल सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेयर मेंटल टाइप स्किल है आई ऑफ रूथ, एक ऐसा स्किल जिसके मदद से झूठी सूचनाओं को पहचाना जा सकता है, सिर्फ झूठ और धोखे ही नहीं बैटल के सारे सलकपटों को भी पहचाना जा सकता है। तभी सेरा बोलता है पिछले दिन के लिए आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ आपकी वजह से, आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया यूकारी। तभी एमसी बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं, आप भी तो उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था सेरा-सान। तभी एमसी मन में सोचता है मुझे बाद में पता चला कि सेरा भी इससे पहले कभी डंजन रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, फिर भी 2 इंजर्ड पीपल को प्रोटेक्ट करते हुए मैनेज कर लिया आकाजुकी काई के साथ फाइटिंग का। मुझे बिलीव करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ और ये सुनने के बाद तो सेरा बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका है और एमसी के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है आपकी ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अचानक से एमसी का इतने पास में आने के बाद से एमसी तो बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लग जाता है और मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा ही पास में आ चुका है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होकर एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। तभी सेरा बोलता है तो फिर हम लोग जो कल डिस्कस किया था मैं क्लासेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा डरावना हो सकता है लेकिन क्या हम लोग आज इस क्लास सिलेक्शन कर ले। और दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड भी उस जगह पे ही है, हवा में उड़ते हुए चाय पी रहा है। अगर आसानी से बताऊं तो जॉब क्लास एक ऐसा चीज है जिसको तुम ई रैंक पे पहुंचने के बाद ही चूज कर सकते हो, एक प्रोफेशन जैसा है। 3 तरीके का क्लास होता है, फिजिकल बेस, मैजिक बेस, मेंटल बेस। एक पर्सन का क्लास फिजिकली एबिलिटीज स्किल के अकॉर्डिंग होता है। फिजिकल बेस्ड क्लास के अंदर वॉरियर्स, नाइट्स एंड थीव्स होता है और मैजिकल बेस्ड क्लास के अंदर सॉर्सरी और पीस्टेस होता है और आखिर में मेंटल बेस्ड क्लास के अंदर कुछ यूनिक स्पेशल ऑप्शन होता है जैसा कि एल्केमिस्ट, लारिस और समनर। इन सारे ऑप्शंस को कॉमनली चूज किया जाता है। तभी एमसी बोलता है रिग्रेशन से पहले मैं एक प्लेयर बनना चाहता था, इसी वजह से मैं क्लास के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया था। रिग्रेशन वॉल के अंदर सारा ने स्वॉर्ड मास्टर क्लास को चूज किया था और उसके पास था स्वॉर्ड मास्टर का यूनिक एबिलिटी काउंटर, क्योंकि उसके पास लाइट डिटेक्शन पावर भी है, ओपोनेंट की एक्शन को 100% एक्यूरेटली काउंटर कर पाता था। लोग तो ऐसे भी बोलने लग गया था कि ये चीटिंग है। तभी सारा बोलता है उस इम्पोर्टेंट चीज है स्किल क्लासेस बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई मैजिक बेस्ड का स्किल यूजर मैजिक बेस्ड का क्लास लेता है तो उसका पावर डबल हो जाता है। अगर कोई मैजिक बेस्ड स्किल यूजर फिजिकल क्लास को चूज करता है तो उसका पावर 30 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। और इसी वजह से वो लोग कभी भी एक स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन पाता है। मुझे पता नहीं तुम्हारा स्किल क्या काम करता है बट प्लीज बी केयरफुल। तभी एमसी बोलता है थैंक यू, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। जैसे कि उसने बताया मैंने मेरे इसके लॉस्ट मैन के बारे में मेरे पिछले जिंदगी में भी नहीं सुना था, मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि मैं कौन सी क्लास को चूज करूं। और उधर डीमन लॉर्ड तभी भी उड़ रहा है और बोल रहा है आई सी लोगों का एबिलिटीज के पीछे का लॉजिक। तभी सारा उस जगह से उठते हुए बोलता है तो फिर मैं पहले जाता हूँ और मेरी क्लास को चूज करके आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर के बाद सायरा ने क्लास चूज करके आ चुका है, मेरे लिए इंतजार करने के लिए शुक्रिया। तभी एमसी बोलता है गुड वर्क, तुमने क्या तुम्हारे क्लास को डिसाइड कर लिया? तभी सायरा एमसी के सामने बैठते हुए बोलता है हाँ मुझे 4 ऑप्शन दिया गया जैसा कि स्वॉर्ड मास्टर, प्लाडियन। तभी एमसी मन में सोचता है क्या 4 ऑप्शन? इस लेवल पे ही तुम नॉर्मली बोल सकते हो कि एक जीनियस है। तभी सायरा फिर से बोलता है ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था और उसके साथ मुझे एस रैंक की क्लास मेड को भी चूज करने का मौका मिला था। तभी एमसी सुन के तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मेड एक एस रैंक का क्लास? तभी नोटिफिकेशन आता है क्लास रैंक एस मेड क्लास इलाइटमेंट मैजिक को कोल्ड के साथ कंबाइन करके बैटल की टेक्निक को कैलकुलेट
कैलकुलेट करता है। कभी कभी ये अपने मास्टर को विक्टोरी दिलवाने के लिए बहुत सारी एबिलिटीज को इस्तेमाल करता है और दूसरी टाइम में अपनी टेक्निक की मदद से बैटलफील्ड के अंदर डोमिनेंस किया था। हिस्टोरी के शैडो में छुपा रह के दयालु लेकिन इनविंजिबल मेड शैडो में रह के अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल करता है। रिग्रेशन के पहले उसने ए रैंक की क्लास स्वॉर्ड मास्टर को चूज किया था। तभी सेरा बोलता है इस क्लास की मदद से मैं तुम्हारे जैसा ब्रेव पीपल के साथ शोल्डर टू शोल्डर रह सकता हूँ यूकारी। तभी एमसी मन में सोचता है क्या मैं और ब्रेव पर्सन, और उसके बाद खुश होते हुए मन में सोचता है मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि सेरा मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तभी सेरा बोलता है तो फिर अभी तुम्हारा टर्न है यूकारी। तभी उस जगह से सीन शिफ्ट होता है और एक रूम के अंदर आता है। एमसी के साथ साथ डीमन लॉर्ड भी आ चुका है रूम के अंदर। तभी एमसी सामने की तरफ देखते हुए मन में सोचता है रिग्रेशन के पहले मुझे कभी भी चांस नहीं मिला कि मैं क्लास को चूज करूँ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि मेरे लिए कौन सा क्लास ऑप्शन आएगा। फिर उस सामने रखा हुआ बड़े गले के ऊपर अपना हाथ से टच कर लेता है और नोटिफिकेशन आता है कांजे की यूकारी क्लास एडेप्टेड असेसमेंट इन प्रोग्रेस। और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है इरोर। एमसी के जिंदगी में सिर्फ इरोर और इरोर ही है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी टैलेंट भी नहीं था। उसको स्किल मिल रहा था उस टाइम में भी इरोर, अभी क्लास मिलेगा अभी भी इरोर। अभी एमसी सामने की तरफ देख के बोलता है क्या इरोर एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम है। तभी नोटिफिकेशन आता है अननोन रिएक्शन डिटेक्टेड और उसके बाद फिर से क्लास ढूंढना शुरू कर दिया है। और ये देख के डीमन लॉर्ड भी शॉक हो जाता है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजे की यूकारी का क्लास डिटेक्ट हो चुका है और एमसी सामने की तरफ देख के शॉक हो जाता है। और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजा की यूकारी क्लास इज सोल ईटर, मतलब एमसी को सोल ईटर का क्लास मिल चुका है, वो क्या अभी आत्मा को खाएगा। और उसके बाद सोल ईटर के बारे में नोटिफिकेशन आता है सोल ईटर रैंक EX प्लस, उसका रैंक कैटेगरी भी अलग है। तुमको सोल डिवारिंग डीमन लॉर्ड की पावर मिल चुका है। सोल डिवारिंग चार्म की मदद से तुम तुम्हारा पावर और विजडम को गेन कर सकते हो। कुछ टाइम तुम तुम्हारा एनिमी का ताकत को कंज्यूम कर सकते हो और कुछ टाइम तुम तुम्हारा सबऑर्डिनेट सोल को कमांड करके बैटल में डोमिनेट कर सकते हो। फिर भी क्योंकि ये पावर बहुत ज्यादा ताकतवर है, यूजर अनयूजुअली अपनी खुद की इनर डार्कनेस के अंदर घुस जाता है। इसका स्किल को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सोलो लेवलिंग का एमसी जिनबू संग का पावर के जैसा ही, वो जैसे कि शैडोज को कंट्रोल कर सकता है, एमसी आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा ही कुछ। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में बोल देना। तभी एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सोल ईटर क्लास इस तरीके का कोई क्लास है। फिर नोटिफिकेशन आता है क्लास स्किल सोल लॉस हैज बीन अनलॉक, क्लास स्किल सोल लॉक ट्रायल हैज बीन अनलॉक, क्लास स्किल सोल डिवोर हैज बीन अनलॉक, सोल हार्वेस्ट हैज बीन अनलॉक। अभी प्लेयर रैंक की वजह से सिर्फ इतना ही एबिलिटीज अनलॉक हुआ है। तो एमसी को कितना पावर मिल गया है? सोल लॉस, सोल ट्रायल, सोल डाइवर्ट, सोल हार्वेस्ट। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही मिला है, बाद में और भी मिल सकता है जब रैंक अप होगा। तभी एमसी बोलता है मैंने तो कभी सुना भी नहीं इसके बारे में। तभी अचानक से चिल्लाने का आवाज आ जाता है हाँ क्या है ये तो मेरे एबिलिटी है। और दिखाया जाता है डेमन लॉर्ड को उसका एबिलिटी एमसी को मिल चुका है। और एमसी ये सुनने के बाद कुछ बोल भी नहीं पाता, सीधा चुप हो जाता है। भाई आगे क्या होगा वो तो आगे का एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लास्ट एपिसोड के आखिरी में हम लोगों ने देखा था एमसी को सोल ईटर के क्लास मिल चुका है और उसके बाद सोल ईटर क्लास का 4 स्किल अनलॉक हो जाता है। और एमसी देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सोल ईटर क्लास रिग्रेशन के पहले तो मैं इसके बारे में कभी नहीं सुना। और तभी डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है इसका मतलब क्या है, ये तो मेरा क्लास है। और उसके बाद सोल ईटर के बारे में नोटिफिकेशन आता है सोल ईटर रैंक EX प्लस, उसका रैंक कैटेगरी भी अलग है। तुमको सोल डिवारिंग डीमन लॉर्ड की पावर मिल चुका है। सोल डिवारिंग चार्म की मदद से तुम तुम्हारा पावर और विजडम को गेन कर सकते हो। कुछ टाइम तुम तुम्हारा एनिमी का ताकत को कंज्यूम कर सकते हो और कुछ टाइम तुम तुम्हारा सबऑर्डिनेट सोल को कमांड करके बैटल में डोमिनेट कर सकते हो। फिर भी क्योंकि ये पावर बहुत ज्यादा ताकतवर है, यूजर अनयूजुअली अपनी खुद की इनर डार्कनेस के अंदर घुस जाता है। तभी उसके बाद डीमन लॉर्ड सोचते हुए बोलता है क्या ऐसा हो सकता है राउंड टेबल ने मुझे डार्कनेस जांच किया था। तभी एमसी को जो सोल ईटर क्लास मिलने की वजह से 4 स्किल अनलॉक हुआ, उसके बारे में नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल, यूजर को लेवल 1 की मैजिक पावर बूस्ट बाफ स्किल और इसके साथ एक रैंडम डाफ स्किल दिया जाता है। इसका इफेक्ट स्टैक हो सकता है। सोल लॉस, यूजर जितना ज्यादा स्टेमिना लूज करेगा उसका मैजिक पावर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, एक पैसिव स्किल है। सोल डिवोर्ट, फाइनल ब्लो करने के बाद एनिमी का सोल को एब्जॉर्ब करके स्टेटस पॉइंट को इंक्रीज करता है, ये भी एक पैसिव स्किल है। सोल हार्वेस्ट, फाइनल ब्लो करने के बाद एनिमी का सोल को ऑब्टेन करके सोल फ्रॉम को कमांड कर सकते हो। ये लास्ट वाला स्किल सेम टू सेम सोलो लेवलिंग का जिनबू का स्किल है। उधर शैडो को बाहर निकल के कंट्रोल कर सकता है, इधर अपने एमसी सोल फ्रॉम को बाहर निकल के कंट्रोल कर सकता है। दोनों सेम टू सेम ही है, 19-20 का फर्क है बस। और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है और बाहर की तरफ दिखाया जाता है जिधर सेरा के एमसी से पूछता है क्या तुमने क्लास चूज कर लिया। तभी एमसी बोलता है हाँ मैंने क्लास चूज कर लिया, एक क्लास है जिसका नाम है सोल ईटर। तभी सेरा बोलता है मैंने तो इस तरीके का कोई क्लास के बारे में पहले कभी नहीं सुना, शायद से ये कोई यूनिक क्लास हो सकता है। तभी डीमन लॉर्ड के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ जाता है और एमसी से बोलता है गुड टाइमिंग यूकारी, तुम अभी इस यंग लड़की को एक मॉक बैटल के लिए चैलेंज करो, तुम्हारे पावर के साथ पहला फाइट होगा और ये होगा तुम्हारे क्लास का टेस्ट और हम उसके बाद ही बात करेंगे। और एमसी तो ये सुन के कुछ बोल नहीं पाता। और तभी सीन शिफ्ट होता है जापान प्लेयर्स एसोसिएशन
शिनजाकू ब्रांच इंडोर एरिया फाइटिंग एरिया के अंदर। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो अपना शॉट को लेकर खड़ा हुआ है और सारा से बोलता है सारा ये आउटफिट तो। तभी सारा का एक ओपी सेक्सी लुक दिखाया जाता है मेड आउटफिट में। इस आउटफिट में सारा तो बहुत ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा है। तुम लोगों को कैसा लगा ये आउटफिट कमेंट करके बता जाना। तभी एमसी बोलता है एक मेड आउटफिट ही क्यों, और उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। तभी सेरा को दिखाया जाता है वो तो इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और उसको देख के तो मैं ही क्रश का गया। तभी सेरा बोलता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद एमसी बोलता है ओ तो फिर ऐसा बात है। तभी दूसरे लोगों को दिखाया जाता है सारे लोग उस जगह पे गैदर कर चुका है एमसी और सेरा का बैटल को देखने के लिए। तभी भीड़ में से एक बंदा बोलता है मैंने सुना ओरीमिसी साकुरा का छोटा बहन फाइट करने जा रहा है और उसका ओपोनेंट है एक रॉकी बंदा जिसने बिगिनर किलर आकिजुकी काई को डिफीट किया था। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस मैच का रेफरी है। वो बोलता है तो फिर हम लोग स्मोक बैटल को स्टार्ट करते हैं। तभी एमसी और सेरा को दिखाया जाता है और उन दोनों के बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम सेरा ओरीमिसी, रैंक एफ से बाहर की ई रैंक पे पहुंच चुका है। क्लासमेट स्किल आई ऑफ टूथ, एफिलिएशन 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल्ड। नेम कांजाकी युकारी, रैंक एफ से बाहर की ई रैंक पे पहुंच चुका है एमसीबी। क्लास सोल ईटर, स्किल लॉस्ट मैन, एफिलिएशन नॉन क्योंकि अपने एमसी कोई भी गिल्ड में नहीं है। और डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो अभी भी हवा में उड़ रहा है और उन दोनों को ही देख रहा है। तभी वो लड़की बोलता है तो फिर बैटल अभी शुरू करो। तभी एमसी अपना हार्ट को पकड़ते हुए मन में सोचता है यूनिक स्किल सोल ईटर एक अननोन स्किल है लेकिन चलो इसको मेरे लिए ट्राई करके देखता हूँ। तभी एक साथ तीन नोटिफिकेशन आता है। क्लास स्किल ट्रायल ऑफ द सोल एक्टिव, मैजिक पावर बूस्ट लेवल 1 अप्लाइड, कांजाकी युकारी रिसीव स्टैमिना लूज लेवल 1 डाफ। तभी एमसी नोटिफिकेशन को देख के शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे एक डाफ स्किल मिल चुका है। और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन यूज और अपने एमसी के चारों तरफ तो ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है हेटेड नलिफाइड डाफ इफेक्ट, हेटेड स्टार्ट लेवल 1 नलिफाइड। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है बाय द वे मैं तुमको बोलना भूल गया था मेरे पावर बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। और ये बात बोलते हुए एमसी को चिढ़ाने लग जाता है। तभी एमसी मन में सोचता है उसने पक्का जानबूझ के पहले नहीं बताया। तभी सेरा बोलता है तुम्हारा क्लास को टेस्ट करना हो गया। तभी एमसी बोलता है सॉरी मैं अभी ठीक हूँ। तभी सेरा बोलता है देन और फिर कोड लुक देते हुए बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। और तभी एमसी की तरफ दौड़ के जाने लग जाता है और दिखाया जाता है 3 नाइफ को बाहर निकल लिया है और सीधे एमसी की तरफ थ्रो करने के लिए रेडी हो चुका है। और तभी नोटिफिकेशन आता है मेड वर्क टूल्स एक क्लास स्किल जो मेड्स का एक्सक्लूसिव टूल्स को मैनिफेस्ट करता है, क्लीनिंग इक्विपमेंट को कॉम्बैट गियर में बदल देता है, बहुत सारे टूल्स को स्विफ्टली सामान करके ग्रेटफुल बैटल को मैनेज करता है। तभी एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है वो तो बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी दिखाया जाता है सेरा ने एमसी के ऊपर अपने नाइफ से थ्रो कर दिया है और अपने एमसी सारे नाइफ को और अपनी तलवार की मदद से रोक देता है। तभी सेरा दौड़ते हुए अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है और सीधे अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और अपने एमसी भी शॉट की मदद से उसका शॉट का अटैक रोक देता है। और तभी मन में सोचता है सेरा का एबिलिटी है शुरू से खत्म तक झूठ को पहचानना, मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, मुझे अभी अटैक करना ही पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है सेरा को वो तो अपने दूसरे हाथ से एक अटैक बना लेता है और एमसी से बोलता है तुम्हारे पास क्या सोचने का टाइम है। वो बोलने के बाद ही फिर से एक नाइफ एमसी के ऊपर फेंक देता है और एमसी जैसे तैसे करके पीछे की तरफ झुक के उस अटैक को डॉस कर लेता है और उसके बाद फिर से खड़ा हो जाता है। और तभी सेरा को वो दिखाया जाता है वो तो फिर से 4 नाइफ को रेडी कर लिया है एमसी की तरफ अटैक करने के लिए। और तभी एमसी मन में सोचता है वो आ रहा है और तभी नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन यूज फेयर नलिफाइड। और तभी दिखाया जाता है सेरा ने तो इस बार दोनों हाथों से बहुत सारा नाइफ एमसी की तरफ फेंक के मारता है और अपने एमसी भी इधर से उधर हिल के अपने तलवार की मदद से ऐसे तैसे करके डॉस करने लग जाता है और सीधा ही सेरा की तरफ जाने लग जाता है। और तभी सेरा एमसी को इस तरह से देख के मन में सोचता है क्या ये सच में, और अजीब सा एक्सप्रेशन बना लेता है। उसका एक्सप्रेशन तो देखने लायक है। तभी एमसी उसके बहुत नजदीक आ जाता है और अपना तलवार को ऊंचा करके सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन सेरा ने सही टाइम पे अपनी तलवार की मदद से एमसी का तलवार रोक देता है और बोलता है उसका पावर। और उसके बाद ही दिखाया जाता है सेरा तो पीछे की तरफ उड़ते हुए जा रहा है एमसी के ताकत के सामने उसका ताकत कुछ भी नहीं है। तभी बाहर ऑडियंस को भी दिखाया जाता है वो सारे लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, सारे लोगों का तो मुंह खोला हो जाता है, मक्खी घुस जाए उन लोगों के मुंह के अंदर। तभी एमसी मन में सोचता है मेरा पूरा बॉडी के अंदर मैजिक पावर ओवरफ्लो हो रहा है तो यही है स्किल क्लास का इफेक्ट। और एमसी को दिखाया जाता है उसके पूरे बदन से तो माना बाहर निकालना शुरू हो चुका है। और तभी नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल मैजिक पावर बूस्ट लेवल 1 ग्रांट हो चुका है और इसके साथ रैंडम डाफ इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और तभी सेरा को दिखाया जाता है वो तो अभी भी पीछे की तरफ घिसते हुए जा रहा है और अपने आप को रोकते हुए बोलता है क्या ताकत है, अगर दूसरे तरीके से बोलूं उसका फाइटिंग स्टाइल देखने में आकाजुकी काई का जैसा ही है, अगर वो मुझे खत्म करना चाहता तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता उसके लिए। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो सीधे उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और वो ये देख के शौक हो जाता है और तभी अपने शॉट की मदद से चारों तरफ स्लैश करना शुरू कर दिया है और बोलता है उसका अटैक इस तरह से फैल रहा है जैसे कि सुनामी हो। और तभी दिखाया जाता है एमसी तो उस जगह पे आ चुका है उसके सामने ही और अपने तलवार की मदद से उसके अटैक को रोकने लग जाता है। और सेरा फिर से कंटिन्यू करता है प्लेयर के हिसाब से उसके पास जितना एक्सपीरियंस है मेरे पास भी तो उतना ही है, लेकिन फिर भी वो कॉम्बैट में इतना ज्यादा अच्छा कैसे, मुझे पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और तभी दिखाया जाता है एमसी को वो तो जाम करके सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी सेरा हंसने लग जाता है और एमसी देखिए
कुछ समझ भी नहीं पाता। तभी उसके बदन में फायर एक्टिव होना शुरू हो जाता है और नोटिफिकेशन आता है क्लास स्किल मेट कुकिंग टेक्निक एक्टिवेट। और तभी आगे से दिखाया जाता है सेरा के चारों पास में तो बहुत ज्यादा फायर एक्टिव हो चुका है, चारों तरफ आग और आग दिखाई देता है और आपने एमसी वो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है और उसका भी मुंह खोला का खुला हो जाता है। और उसके बाद सेरा अपनी फायर की मदद से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी डॉस को हटते हुए चिल्लाते बोलता है मेट क्या एक फायर मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता है। तभी सेरा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कोई भी एक मेट जैसा फायर को हैंडल नहीं कर सकता है, मैं तुमको अभी पकाऊंगा युकारी। ये बोलने के बाद ही बहुत सारे अटैक कर देता है एमसी के ऊपर फायर से और अपना एमसी तो इधर से उधर जाते हुए डॉस कर रहा है और बोलता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। तभी सेरा अपनी फायर पावर से फिर से एमसी की तरफ अटैक करते हुए बोलता है मेड मीन कुकिंग, कुकिंग मीन्स फायर। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा हालत में है। अभी तक तो एमसी उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अभी एमसी के ऊपर वो डोमिनेट कर रहा है। तभी सेरा एमसी के बहुत क्लोज आ जाता है और अपना तलवार की मदद से एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपने एमसी भी अपने तलवार की मदद से उसका अटैक रोक देता है। तभी मन में सोचता है तो यही है सेरा का पावर जो फ्यूचर में जाके एक इस रैंक का प्लेयर बनेगा। अगर उसके पास उसका टीम होता आकाजुकी काई भी उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाता। तभी सेरा को फिर से दिखाया जाता है वो तो फिर से अपने नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है और बोलता है मैं अभी तक खत्म नहीं हुआ। और एमसी को दिखाया जाता है उसका तो पसीना निकल चुका है और मन में सोचता है इम्प्रेसिव। उसका आई को देखने के बाद ही पता चलता है वो अभी भी गिव अप नहीं करेगा। और दिखाया जाता है सेरा ने फिर से बहुत सारे नाइफ्स को एमसी की तरफ फेंक दिया है और एमसी फिर से अपनी तलवार की मदद से उसके नाइफ्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक नाइफ एमसी से चुक जाता है और सीधे एमसी के हाथ के ऊपर काट लगा देता है। तभी सेरा बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है इट्स ओवर। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो अपने मन में सोच रहा है डैम वो अभी आ रहा है नाउ। और उसके बाद ही अपने पैर के ऊपर माना गैदर करना शुरू हो जाता है और उसका पूरा बॉडी में माना फ्लो करना शुरू कर दिया है और नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन यूज पेन नालिफाइड। और तभी सेरा को दिखाया जाता है वो तो सीधा आके एमसी के ऊपर किक कर देता है अपनी पैर की मदद से, लेकिन एमसी को दिखाया जाता है उस किक पाने के बाद भी एमसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो अभी भी उसी तरह से खड़ा हुआ है। और ये देखने के बाद सेरा चौंक जाता है और बोलता है क्या ये तो एक डायरेक्ट हिट है, फिर भी तुमको थोड़ा सा भी खरोच नहीं आया। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो अपनी तलवार को फिर से रेडी कर लिया अटैक करने के लिए और सीधा ही सेरा के ऊपर अटैक कर देता है अपनी तलवार की मदद से और सेरा फिर से अपनी तलवार से उसकी अटैक को रोक देता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कांजा की युकारी हेल्थ ड्रॉप होकर 50% रह गया है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है क्लास स्किल ट्रायल ऑफ द सोल एक्टिवेशन कंडीशन मेट एबेस सोल एक्टिवेट कांजे की युकारी मैजिक पावर इंक्रीज। ट्रायल ऑफ द सोल स्किल एक्टिव होने की वजह से अपने एमसी का मैजिक पावर फिर से इनक्रीज होना शुरू हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी का मैजिक पावर तो पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुका है और सीधा ही सेरा के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। और सेरा बोलता है उसका मैजिक पावर इस सिचुएशन में भी इंक्रीज हो गया। और एमसी तो लगातार सेरा के ऊपर अटैक कर रहा है और सेरा अपने छोटे से नाइफ की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है और मन में सोचता है उसके अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं सबको ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। और सेरा का हालात को दिखाया जाता है बहुत बुरा हालत हो चुका है उसका। थोड़ी देर पहले तो सेरा एमसी के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अभी एमसी उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। एमसी के बहुत सारे अटैक तो उसके ऊपर लग भी चुका है और तभी मन में सोचता है नहीं मैं तो खत्म हो गया। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो अपने पूरा तलवार के ऊपर माना गैदर कर चुका है और एक जबरदस्त अटैक कर देता है सेरा के ऊपर और जिस बात से सेरा तो सीधे पीछे की तरफ उड़ते हुए जा रहा है। तभी लेफरी का आवाज आता है मैच खत्म हुआ। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो सिर्फ सेरा की तरफ ही देख रहा है और तभी लेफरी का फिर से आवाज आता है विनर कांजा की युकारी। और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म होता है। उसके बाद अगले चैप्टर में क्या होगा अगले दिन पता चल जाएगा, कल फिर से आ जाएगा नया एपिसोड। तो देखने के लिए रेडी रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगा। बाय बाय। लास्ट एपिसोड के आखिरी में हम लोगों ने देखा था एमसी ने तो अपने शॉट के ऊपर माना गैदर कर चुका है और उसके बाद सेरा के ऊपर एक बहुत जबरदस्त अटैक कर देता है जिस बात से सेरा उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है विनर कांजा की युकारी। और अभी इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सारा उड़ते हुए बोलता है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ युकारी से मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ। और उसके बाद ये अपना हाथ को एमसी की तरफ कर देता है और अपने एमसी भी हैंडशेक करते हुए बोलता है ये तो सिर्फ मेरा लाख था, अगर हम दोनों फिर से फाइट करे तो डेफिनेटली तुम ही जीतोगे सारा। तभी सारा बोलता है तुम सच में ये बोलना चाहते हो। तभी एमसी उसके बाद काटते हुए बोलता है ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है तुम एक बेस्ट प्लेयर बनोगे। और उसके बाद ही चिल्लाने का आवाज आता है और तभी एमसी सारा की तरफ देखता है और कुछ समझ नहीं पा रहा है अचानक से सारा क्यों चिल्ला रहा है। तभी सेरा चिल्लाते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। तभी एमसी उसकी तरफ देख के तो कुछ समझ में नहीं पाता और अपने मन में सोच रहा है क्या वो उस मूवमेंट की बात कर रहा है मैंने जिस तरह से उसके नाइफ से डॉस किया था। तभी सेरा फिर से चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा सर का स्क्रू क्या ढीला है। तभी एमसी उसकी तरफ देख के झूठा मुस्कान देता है। तभी एमसी मन में सोचता है मैंने सारा के बारे में जितना सोचता था वो तो उससे भी ज्यादा एक्सप्रेसिव है। और उसके बाद सारा को दिखाया जाता
है वो तो अपनी गाल के ऊपर खुद ही थप्पड़ मार रहा है और फिर गुर्राने लग जाता है और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो क्या करेगा को समझ भी नहीं पा रहा है। तब सारा एमसी से बोलता है मैं पक्का श्योर था मेरा स्पिनिंग किक के बाद मैं जीत जाऊंगा, लेकिन लगता है मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद एमसी की तरह बुंगली करते हुए बोलता है लेकिन अगले टाइम मैं नहीं हारूंगा। और ये बोलने के टाइम जो क्यूट सा फेस बनाया है और ये देखने के बाद तो मेरा खुद का ही होल्ड गायब हो चुका है। तब एमसी तो पहले उसकी तरफ ऐसे ही देखता है और थोड़ी देर बाद फिर से मुस्कान के साथ बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं ही फिर से जीतूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ईरान का डंजन राम गेट के सामने और उसके बाद दिखाया जाता है डंजन के सामने तो एमसी और डिमोलोड आ चुका है। तब एमसी बोलता है यही वो डंजन है राइट। तभी डिमोलोड बोलता है हाँ मुझे लगता है यही परफेक्ट प्लेस है तुम्हारा सोल ईटर एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए सबसे इजी डंजन पिक किया है तो जस्ट आराम से लो। तभी एमसी बोलता है ठीक है ऑल राइट और उसके बाद सीधे डंजन की तरफ जाने लग जाता है और डंजन गेट के पास में आने के बाद ही चारों तरफ ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और तभी डिमोलोड को दिखाया जाता है वो तो थोड़ा सा इविल मुस्कान दे रहा है पीछे से, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एमसी के लिए डंजन के अंदर क्या इंतजार कर रहा है। और उसके बाद एमसी सीधा उस डंजन के अंदर घुस जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है एक अजाना जगह को दिखाते हुए उस जगह पे दो बंदा खड़ा हुआ है। तब एक बंदा चिल्लाते बोलता है व्हाट द हेल इज दिस कैप्टन, इस डंजन के अंदर तो एक मैजिक सोर्स है। और डंजन गेट को दिखाया जाता है वो तो रेड कलर में चमक रहा है। तभी सामने वाला बंदा बोलता है ये तो एक रेड डंजन में बदल चुका है। ये मंगा तो पूरा सोलो लेवलिंग का फील दे रहा है। पहले तो दोनों एमसी का कैरेक्टर सिमिलर है, अभी डंजन का गेट भी एक जैसा ही है, उधर रेड गेट इधर रेड डंजन। तभी कैप्टन फिर से चिल्लाते हुए बोलता है इमीडिएटली 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल्ड से बैकअप बुलाओ और उसके साथ प्लेयर एसोसिएशन को भी इन्फॉर्म करो। और ये वाला डंजन वही डंजन है जिसके अंदर अपने एमसी घुसा है। तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर अपने एमसी तो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और एक मॉन्स्टर को 20 में से 2 टुकड़ों में काट देता है। और तब एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है अचानक से एमसी के पीछे आ जाता है और अपना तलवार से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा है, लेकिन अपने एमसी भी उसको नोटिस कर लिया है और वो मॉन्स्टर अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना एमसी सही टाइम पे उस मॉन्स्टर के अटैक डॉस कर लेता है और उस मॉन्स्टर के अटैक एमसी की साइड से जाके सीधे मिट्टी में लगता है और उधर तो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और उसके बाद ही अपना एमसी अपना तलवार को निकाल लेता है और सीधे उस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस बात से उस मॉन्स्टर का गर्दन तो 2 हिस्सों में काट जाता है, उसका बॉडी से सारा अलग हो जाता है और एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है अपने एमसी जोर जोर से सांस ले रहा है और उसके चारों साइड में सारे मॉन्स्टर मारा पड़ा हुआ है और डिमोन लॉर्ड भी उस जगह पे ही है। तभी एमसी बोलता है ये तो सिर्फ एक ई रैंक का डंजन है, लेकिन इसका एनिमी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे। तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है पहली बारी में रेड डंजन के मॉन्स्टरों को इस तरह से टेक डाउन करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि रेड डंजन के अंदर मॉन्स्टर बेजार क्रैम्पेज में होता है और इसी बात से लोग सेवरल टाइम स्ट्रॉन्गर भी बन जाता है। लेकिन फिर भी उसने सारे मॉन्स्टर को ओवर पावर कर दिया, एक बार भी ना मर के। यूकारी का ग्रोथ मैं जितना सोचा था उससे भी ज्यादा फास्टर है और सांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद इविल मुस्कान के साथ बोलता है मैंने तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। और ये सुनने के बाद एमसी का हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, उसको इससे भी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आता है क्लास एब्सोल्युटली सोल ईटर हैज ऑटो एक्टिवेट और उसके बाद दिखाया जाता है मॉन्स्टर से और निकल के सीधा एमसी की तरफ आ रहा है और एमसी अचानक से ऐसा कुछ देख के समझ भी नहीं पाता। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है एब्जॉर्बिंग द टारगेट माना और सीधे अपने एमसी की बॉडी के साथ माना फ्यूज होना शुरू हो जाता है और एमसी बोलता है ये माना मेरे पूरा बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कांजा की यूकारिस माना कैपेसिटी स्टेट हैज बीन इंक्रीज, अभी अपना एमसी का माना कैपेसिटी बढ़ चुका है। तभी डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए बोलता है तुमने अभी अभी मॉन्स्टर का सोल को कंज्यूम किया और ये अभी कन्वर्ट होकर माना में बदल चुका है। जितना ज्यादा एनिमी को तुम डिफीट करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे, ये है तुम्हारा एबिलिटी के ट्रू एसेंस का पहला पार्ट। और उसके बाद एमसी बोलता है तुमको तो बहुत ज्यादा ही पता है ओएल, क्योंकि तुम इस क्लास का ओरिजिनल ओनर जो हो तुमसे तो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो उस मॉन्स्टर का सोल के साथ कुछ करने लग जाता है और हंसते हुए एमसी से बोलता है ये ट्रू एसेंस का पार्ट 2। और उसके बाद ही वो गोले को सीधे एमसी की तरफ भेज देता है और एमसी बोलता है ये क्या है और अपना उंगली की मदद से उस चीज को टास्क करता है और टास्क करने के बाद ही नोटिफिकेशन आता है इनिशियलाइजिंग द ड्रॉप फॉर क्लास एबिलिटी सोल हार्वेस्टिंग और फिर लोडिंग होना शुरू हो जाता है इनिशियलाइजिंग। और थोड़ी देर बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है एक्वायर आर्मर किंग नाइट सोल, एमसी ने आर्मर किंग नाइट का सोल को एक्वायर कर चुका है। तभी एमसी इस नोटिफिकेशन को देख के बोलता है क्या आर्मर किंग नाइट सोल। और उसके बाद ही आर्मर किंग नाइट सोल के बारे में नोटिफिकेशन आता है आर्मर नाइट सोल एक आर्मर नाइट मॉन्स्टर की सोल से जन्म लिया है, इसके पास होगा आर्मर और सेंस, उसकी आर्मर की वजह से उसको फिजिकल अटैक से रेजिस्टेंट करता है। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है सोल मॉन्स्टर का कोर होता है, अगर तुम इसके अंदर माना सप्लाई करते हो तो फिर मेटलाइज्ड हो जाता है, तुम लोग शॉर्ट में समझ लो कि इसका बॉडी आ जाता है ऊपर। तभी एमसी बोलता है सोल के साथ माना को फ्यूज करो और उसके बाद ही अपने हाथ के ऊपर माना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और सीधा उस सोल के अंदर माना डालना शुरू कर दिया है। और तभी नोटिफिकेशन आता है क्लास एबिलिटी सोल कमांड एक्टिवेट मेटलाइजिंग आर्मर नाइट सोल। उसके बाद ही उस सोल के ऊपर एक बॉडी आ जाता है और वो सोल पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और ये वाला मॉन्स्टर देखने में शैडो सोल्जर जैसा ही है। और इस मॉन्स्टर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाओ ये तो एक सामान्य मैजिक जैसा है। और तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है तुम
इसको किसी ऑर्डिनरी सामानिक मैजिक के साथ मिलाओ मत। ये सिर्फ देखने में एक पापेट जैसा है क्योंकि तुम्हारा माना बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। सो एम्बोडिनेट एबिलिटी इक्वल है क्रिएशन ऑफ लाइफ के जैसा। तभी एमसी बोलता है क्या क्रिएशन ऑफ लाइफ, और फिर अपने मन में सोचने लग जाता है लुलू हट अभी छोटा बन चुका है, इस बात से मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही चुका हूँ कि वो सांस में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी डिमोडर गुस्से में आके बोलता है मैं क्या तुमको अभी क्रैश कर दूं, और उसके बाद ही अपने एमसी सीधा चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। और तभी कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, अपने एमसी का पालतू आर्मर नाइट एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को वो उस मॉन्स्टर के पीछे से अचानक से आने लग जाता है, और आने के बाद सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर जंप करके एक जबरदस्त अटैक कर देता है उसके सर के ऊपर, जिस बात से सर से लेके पैर तक दो हिस्सों में बांट जाता है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का सोल को, और अपना एमसी उस सोल को कलेक्ट कर लेता है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है आर्मर नाइट सोल, और तभी दिखाया जाता है डिमोन लॉर्ड भी उस जगह पे आ चुका है। अपने एमसी तो उस नाइट का सोल को कलेक्ट कर चुका है। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है तुम अभी धीरे धीरे इसको समझने लगे हो। तभी एमसी बोलता है हाँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ कुछ मिनटों के लिए इन लोगों को समन कर सकता हूँ। और उसके बाद जिस मॉन्स्टर को समन किया हुआ रखा था उसको फिर से सोल फॉर्म में डिजर्व कर लेता है। और तभी एमसी फिर से बोलता है मुझे मेरा लेवल को अप करना पड़ेगा और मेरा माना कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो सोच में डूब जाता है और बोलता है फाइनली उसने कुछ से एम्बिशन को डेवलप कर लिया। और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर एक दूसरी जगह पे जिधर चारों तरफ आग लगा हुआ है। तभी उस आग के अंदर ही अपने एमसी को दिखाया जाता है जो अपने हाथों के ऊपर तीन तीन मॉन्स्टर का सोल पकड़ा हुआ है, और बोलता है मैं इन सारे लोगों को जमा करके रखा हुआ हूँ इस पल के लिए। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है ये बुरा नहीं है तो फिर अभी। और उसके बाद ही दिखाया जाता है आग के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपेयर होना शुरू हो जाता है। उस मॉन्स्टर का एक आग बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, देखने में तो एक नाइट जैसा ही है। और तभी दिखाया जाता है एमसी के सामने वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपेयर हो चुका है। ये भी एक नाइट है, मेरे ख्याल से नाइट कमांडो जैसा कुछ, जैसा कि इग्रिस था। और तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है यही लास्ट वन बचा हुआ है। और तभी एमसी भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए और बोलता है हाँ, और उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है ये मेरा पहला बॉस मॉन्स्टर है जिसके साथ मैं फाइट करूंगा। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है एस रैंक गिल्ड 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर्स ऑफिस। एक लड़की दौड़ते हुए जा रहा है और बोल रहा है लेडी साकुरा को, और उसके हाथ में दिखाया जाता है कुछ फाइलों को, और उस फाइल के अंदर अपने एमसी का भी एक फाइल है। और वो लड़की दौड़ते हुए बोलता है मेरे पास एक रिपोर्ट है। और तभी साकुरा को दिखाया जाता है, साकुरा को भी देखने में बहुत अच्छा ही है उसके बहन के जैसा, उसका भी इसमें कुछ है कोसर की। तभी साकुरा के बारे में नोटिफिकेशन आता है नेम ओरिमिची साकुरा को, एफिलिएशन 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर, रैंक एस 3rd प्लेस, क्लास ग्रैंड सोर्सरर, स्किल 9 टेल फॉक्स। अपना नारुतो का कुरामा, अगर नारुतो को ये वाला कुरामा मिल जाता तो फिर वो हिनाटा से कभी शादी नहीं करता, इसके साथ जिंदगी गुजार लेता। अगर तुम लोग को इस तरह का कुरामा मिल जाए तुम लोग क्या करोगे बताओ कमेंट पे। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म होता है। एमसी अभी बॉस मॉन्स्टर के साथ किस तरह से फाइट करेगा और अपने एमसी का नया स्किल किस तरह से इस्तेमाल करेगा ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। कल दोपहर को 3 बजे फिर से नया वाला एपिसोड अपलोड हो जाएगा, तो देखने के लिए रेडी रहना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अपलोड होने के बाद जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाय बाय। लास्ट एपिसोड के आखिरी में हम लोगों ने देखा था 100 प्लॉट्स ब्लूमिंग हिल के अंदर एक लड़की दौड़ते हुए साकुरा के पास जाता है और उस लड़की के हाथ में अपने एमसी का फाइल है। और दूसरी साइड में डंजन के अंदर अपने एमसी के सामने अचानक से बॉस मॉन्स्टर अपेयर हो चुका है और अपने एमसी और बॉस मॉन्स्टर दोनों फाइट के लिए रेडी हो चुका है। और अभी इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है 100 एस रैंक का गिल्ड 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर का चेंबर, और उसके अंदर ही साकुरा को सामने की तरफ चलते हुए जा रहा है। और पीछे से वो लड़की चिल्लाते हुए बोलता है लेडी साकुरा को ई रैंक की राम डंजन के अंदर अचानक से माना ओवरफ्लो होना शुरू हो चुका है, एक रेड डंजन अपेयर हो गया। तभी साकुरा को दिखाया जाता है, वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है व्हाट अ पेन, इमीडिएटली बी रैंक के प्लेयर्स को भेजो और उसके साथ 4th स्क्वाड को रेडी रहने के लिए बोलो, जस्ट इन केस अगर जरूरत पड़ गया तो। तभी पीछे वाला लड़की बोलता है ठीक है। तभी साकुरा को फिर से बोलता है क्या डंजन के अंदर कोई इंटर किया था, और उस लड़की के हाथ में दिखाया जाता है एमसी का फाइल और अपने एमसी का फोटो लगा हुआ है फाइल के ऊपर। तभी वो लड़की बोलता है हमने एक रिपोर्ट रिसीव किया है, एक ई रैंक का प्लेयर जिसका नाम है कांजाकी उकारी, उसने अकेला इंटर किया है। तभी साकुरा को बोलता है कांजाकी उकारी, हाँ मैंने ये नाम पहले कहीं पे तो सुना है। और तब एक मुस्कान के साथ बोलता है एक ई रैंक के प्लेयर इतना ज्यादा वर्दी नहीं है कि उसके लिए कोई चिंता करे, और मुझे घसीटना ये यूजलेस होगा। तभी वो लड़की बोलता है ऑफ कोर्स कल लेडी सेरा के आसपास में जितना भी लोग अप्रोच हुआ था ये है उसका लिस्ट, और लिस्ट के अंदर तो एक फोटो को दिखाया जाता है पिछले दिन के मॉक बैटल को देखने के लिए जितना भी लोग उस जगह पे आया था उन सारे लोगों को दिखाया जाता है उस फोटो में। और उस फाइल को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से सारे फोटोज को देखने लग जाता है और गुस्से में बोलता है इतना सारा कासरा मेरे बहन के पास में आया, ये सारे लोग ही वर्थलेस की इक्वल है। और उसके बाद ही किसी एक फोटो पे उसका नजर पड़ जाता है और उस फोटो को देखते हुए बोलता है ये फोटो कब का है। और तभी उस फोटो को दिखाया जाता है जिधर आपने एमसी और सर एक साथ बैठ के खाना खा रहा था उसी टाइम का फोटो है। तभी वो असिस्टेंट बोलता है ये लास्ट टाइम का फोटो है। तभी साकुरा को दिखाया जाता है, वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और उन दोनों का फोटो अपने हाथ में लेके बोलता है कांजाई की उकारी, हाँ मुझे अभी याद आ गया, ये वही बंदा है जिसने सारा के साथ मॉक बैटल किया था राइट। सारा का ग्रेटफुल फाइटिंग स्टाइल को एडमायरिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा
बिजी हो गया था, इस वजह से अटेंशन नहीं दे पाया। कांजा की उकारी। और तभी फिर से साकुरा को दिखाया जाता है, वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और उसका पूरा बॉडी से तो माना बाहर निकाल रहा है और उस फोटो को अपना हाथ से दाबूसते हुए बोलता है, एक और वर्थलेस इंसेक्ट जो मेरे बहन के साथ लॉन्च करने की कोशिश किया। और तभी उधर से सीन शिफ्ट रहता है डंजन के अंदर, बॉस मास्टर के रूम के अंदर। एक नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है 24th रीजनरेशन, मतलब अपना एमसी 24 बार मार के फिर से वापस आ चुका है। तो अभी एमसी और उन लोगों को दिखाया जाता है, एमसी तो बॉस मास्टर के साथ फाइट कर रहा है और डिमोडलर ऊपर हवा में उड़ते हुए बोलता है, तुम कितने देर तक इसके साथ फाइट करने की प्लानिंग किए हो, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इधर अपना एमसी बॉस मास्टर के साथ फाइट कर रहा है और वो उधर से देखते देखते बोर हो रहा है। एमसी को थोड़ा सा मदद करेगा, ये ना करके वो उधर बैठ के बोर हो रहा है। तभी एमसी उसकी तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है, वो तो मुस्कान के साथ बैठा हुआ है, एमसी का बात का तो कोई जवाब नहीं देता। फिर मन में सोचता है, वेल एग्जैक्टली एक रेगुलर बॉस तो नहीं है, डंजन की माना ओवरफ्लो की वजह से बॉस मास्टर अभी अपग्रेड हो चुका है। तुमको तो पता होना चाहिए कि तुम एक इजी विन का तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तभी एमसी डिमोलॉर्ड की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, तुमने बोला था इस डंजन का डिफिकल्टी मेरे लिए परफेक्ट है। और डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है, वो तो अलग से चमक रहा है, वो पक्का हरामी बांधी है। तभी एमसी से बोलता है, तुम स्ट्रॉन्गर बनना नहीं चाहते हो, स्ट्रॉन्गर एनिमी को फेस करके तुम जल्दी ग्रो हो जाओगे। तभी एमसी फिर से गुस्से में बोलता है, मैं एक इडियट हूँ जो तुमको ट्रैश किया। और दिखाया जाता है बॉस मास्टर ने तो एमसी के ऊपर अटैक कर दिया है और एमसी अभी भी उसके साथ ही बात करने में लगा हुआ है। और उसके बाद एमसी नोटिस करने के बाद सही टाइम पे डॉस कर लेता है, बाल बाल बच जाता है उस अटैक से और बॉस मास्टर का अटैक तो जाके सीधे जमीन पे लगता है। और एमसी अचानक से अटैक देख के शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रैंक गैप है, इसी वजह से अटैक करके क्लास फैलाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर उसका एक भी स्लैश मेरे ऊपर पड़ गया तो मैं सीधे ही मारा जाऊंगा। और तभी दिखाया जाता है बॉस मास्टर ने फिर से अटैक कर दिया एमसी के ऊपर और एमसी भी अपना तलवार से फिर से उसके ऊपर स्लैश कर देता है और उन दोनों का अटैक आपस में लग जाता है। तभी एमसी फिर से मन में सोचता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा अटैक कुछ भी नहीं कर रहा है। और तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है, वो तो अपने एमसी की तरफ घूर रहा है और उसके बाद सीधा अपने मुक्के से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी अभी अभी अटैक करने की वजह से उसको डिफेंड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और तभी नोटिफिकेशन आता है, इसकी लॉस्ट मैन एक्टिव पेन नलिफाइड। और उस बॉस मास्टर के अटैक को दिखाया जाता है, सीधा अपने एमसी की हेड के ऊपर अटैक कर दिया है और अपने एमसी अपने हेड को बचाने के चक्कर में अपना हाथ को अटैक के बीच में ले आता है। और इस बॉस मास्टर का अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तभी नोटिफिकेशन आता है, कांजा के उकारी का एसपी अभी 50% से कम है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, अबे सोल एक्टिवेट। और उसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, कांजा की उकारी का माना अभी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। और तभी एमसी को दिखाया जाता है, उसका पूरा बॉडी में तो माना फिर से फ्लो होना शुरू हो चुका है और अभी भी वो बॉस मास्टर अपने एमसी के ऊपर वो अटैक की पोज में ही है। तभी अपने हाथ से उस बॉस मास्टर का हाथ को दूर फेंक देता है और उसके बाद फिर से फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है। और मन में सोचता है, जब भी मेरा एचपी डिक्रीज होता है लॉस ऑफ सोल की वजह से मेरा माना बूस्ट हो जाता है। एक्टिव होने का कंडीशन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसकी वजह से जो माना इंक्रीज होता है उससे भी ज्यादा ग्रेटर है। तभी फिर से बॉस मास्टर की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, अभी असली फाइट शुरू होगा। और उसके बाद अपना क्लास की एबिलिटी सोल कमांड को एक्टिव कर लेता है और सामने की तरफ दिखाया जाता है, आर्मर नाइट तो वापस आ चुका है और एमसी आर्मर नाइट को कमांड देता है, उस नाइट के अटेंशन को खींचो, अटैक मत करो, सिर्फ डिफेंस पे फोकस करो। तभी दिखाया जाता है आर्मर नाइट तो दौड़ के बॉस मास्टर की तरफ जाने लग जाता है और जाने के बाद सीधा ही उसके साथ फाइट में लग जाता है। तभी एमसी बोलता है, आर्मर नाइट सोल इतना ज्यादा पावरफुल बॉस मास्टर को तो डैमेज नहीं दे पाएगा, लेकिन और तभी दिखाया जाता है एमसी सीधा ही उसके पीछे से आ जाता है और आने के बाद सीधा बॉस मास्टर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और बोलता है, पूरी तरीके से डिफेंस करने की वजह से बॉस मास्टर का ध्यान कुछ देर के लिए उधर ही जाएगा। और उसके बाद फिर से एक अटैक कर देता है बॉस मास्टर के ऊपर और उसके बाद ही बॉस मास्टर एमसी की तरफ कोड लोग देते हुए देखता है और एमसी मन में सोच रहा है, ये फिर से मेरे तरफ आ रहा है। और उसके बाद ये अपना क्लास एबिलिटी सोल कमांड को एक्टिव कर लेता है और नोटिफिकेशन आता है, मैनिफेस्टिंग आर्मर नाइट सोल। और एक आर्मर नाइट सोल फिर से बन के रेडी हो जाता है। अभी तो दो आर्मर नाइट सोल हो चुका है, लेकिन बॉस मास्टर फिर भी एमसी की तरफ ही अटैक करता है और एमसी उस अटैक को डॉस करते हुए बोलता है, आर्मर नाइट सोल, बॉस मास्टर जब तक मुझे टारगेट कर रहा है तुम लोग अटैक करना जारी रखो। और तभी दिखाया जाता है दोनों का दोनों आर्मर नाइट तो बॉस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद एमसी को दिखाया जाता है जो धरना बांध करके खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोचता है, रिग्रेशन की वजह से इन अटैक्स को मैं काउंटलेस टाइम देखा है, अगर मैं सिर्फ ड्रॉस करने में फोकस करूं तो मुझे कोई भी हिट नहीं लाएगा। दूर से सोल्स को कमांड करके फाइट करना ये पहले थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अभी मुझे आदत पड़ चुका है। तभी डिमोलॉर्ड एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है, खुद को ओवर एस्टिमेट ना करके भी तुम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हो। और उसके बाद हंसने लग जाता है और उसके अंदर तो अजीब से चमक आ जाता है और फिर मन में सोचता है उसका फ्यूचर सच में ब्राइट है, वो खुद की लिमिट्स को इस तरह से पुश कर रहा है। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल के अंदर। तभी साकुरा को दिखाया जाता है जो बोलता है ये परफेक्टली काम करेगा। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है होप सो। तभी रेड डंजन के बारे में बताता है, डंजन के अंदर माना ओवरफ्लो होने की वजह से एक रेड डंजन अपेयर होता है, इसका डिफिकल्टी लेवल आसमान समान है, ये ऐसा कुछ नहीं जो एक बिगिनर अकेला क्लियर कर ले। तो फिर अभी ये बोलने के बाद उस फोटो को दो हिस्से में काट लेता है, सेरा को अलग कर देता है और एमसी को अलग कर देता है। कांजा की उकारिया भी एक धूल से अलग नहीं है और एमसी के साइड वाला फोटो
को टुकड़े टुकड़े कर देता है और सेरा का हिस्से वाले फोटो को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, आई एम श्योर तुम भी एग्री करते हो, सायरा के आसपास भीड़ने वाला उन सारे वर्थलेस इंसेक्ट को मारना होगा, राइट? और ये बात सुनने के बाद से तो उसके असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और झूठी मुस्कान के साथ बोलते हैं, हाँ एब्सोल्युटली। और उसके बाद ही सारा और एमसी का फाइट को याद करते हुए चुप हो जाता है और तभी फिर से कोड लुक देते हुए बोलता है, अगर फिर भी ऐसा होता है कि एक ई रैंक का बिगिनर कैसे भी मैनेज करके रेड डंजन को क्लियर कर लेता है। और उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, अपने एमसी की तरफ दिखाया जाता है। उधर तो नोटिफिकेशन का बारिश हो चुका है, क्लास एबिलिटी सोल लॉस एक्टिवेट, माना बूस्ट लेवल 2 अप्लाइड, डाफ फेयर लेवल 2 अप्लाइड। और एमसी को दिखाया जाता है उसका पूरा शरीर से तो फिर से माना बहना शुरू हो चुका है, बाहर की तरफ माना ओवरफ्लो हो रहा है। अभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, लॉस्ट मैन एक्टिवेट, फेयर नलिफाइड। और उसके बाद एमसी को दिखाया जाता है वो तो जाम करके सीधे बॉस मास्टर की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है शायद से उसका कोर के अंदर ही उसका रैंकिंग सिस्टम है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, कांजा की यूकारिस एसपी ड्रॉप बिलो 10%, मतलब अपने एमसी का एसपी अभी 10% से भी कम है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, एबेसोल अभी फेयर एक्टिव स्टार्ट में इंटर हो रहा है, कांजा की यूकारी का माना अभी बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है। और तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है उसने तो अपना पूरा माना को अपने शॉट के ऊपर गैदर कर चुका है और जाम करके सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका है। और तभी ऊह करके चिल्लाते हुए सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पूरा ताकत की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर चुका है। और ये देख के तो डिमोन लॉर्ड भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। और तभी फिर से साकुरा को दिखाया जाता है जो अभी भी बोल रहा है ये होगा एक अनप्रेजेंटेड हिस्टोरिकल इवेंट। और उसके साथ साथ और भी दो लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग भी अपने फोन की मदद से इस रेड डंजन की न्यूज को देख रहा है। और साकुरा को अभी भी बोल रहा है ये ऐसा कुछ होगा जो अभी तक डंजन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और तभी फिर से अपने एमसी की तरफ आ जाता है और तीन तीन नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है। पहला वाला है डीमन बॉस होमुरा नाइट ऑफ फ्लेम्स डिफीट, मतलब अपने एमसी ने उस अटैक से बॉस मास्टर को हरा चुका है। तभी दूसरा नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है रिंग ऑफ फ्लेम्स ड्रॉपेड, अपने एमसी को फ्लेम्स का एक रिंग मिल चुका है, एक रैलिक जैसा। तुम हमारा किंग ऑफ फ्लेम्स का सोल को ऑब्टेन कर चुके हो, अपने एमसी के पास अभी बॉस मास्टर का सोल भी आ चुका है। अगले फाइट में तो अपने एमसी इस बॉस मास्टर को भी इस्तेमाल कर पाएगा। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो उस बॉस मास्टर की बॉडी के ऊपर अपना पैर रखा हुआ है और अपने एमसी के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उस बॉस मास्टर का सोल और रिंग को पकड़ा हुआ है। अभी इस बॉस मास्टर को एमसी किस तरह से इस्तेमाल करता है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। बाय बाय। लास्ट एपिसोड के आखिर में हम लोग ने देखा था अपने एमसी ने तो रेड डंजन की बॉस मास्टर को हरा चुका है और दूसरी साइड में साकुरा को अपने एमसी को लेकर कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। अभी इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल के अंदर साकुरा को की प्राइवेट रूम के अंदर सीधा साकुरा को बोल रहा है कांजा की यूकारी ने रेड डंजन को क्लियर कर लिया। तभी उसके पीछे दिखाया जाता है उसके असिस्टेंट और भी दो लोग उधर खड़ा हुआ है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है हाँ सिर्फ यही नहीं है, उसने अकेला सॉल्व कर लिया। और ये सुनने के बाद साकुरा को मन में सोच रहा है रेड डंजन के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर रहता है, इस वजह से रेड डंजन का डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं जिसको एक नूबी जो कुछ दिन पहले प्लेयर बनाए वो क्लियर कर ले। तभी साकुरा को कोई असिस्टेंट बोलता है और उसके साथ कांजा की यूकारी वही बंदा है जिसने उस वांटेड क्रिमिनल को टेक डाउन किया था। तभी साकुरा को बोलता है सारा के साथ मॉक बैटल के अंदर उसने जो स्किल को शो किया था उसको देखने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो फाइट में ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके अंदर मारने का कोई डर नहीं था, उसके आंखों के अंदर पागलपन से भरा हुआ है। और फिर हंसने लग जाता है और बोलता है ये तो धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। कांजा की यूकारी करो जो तुम कर सकते हो, अगर वो एक रियल डील है तो फिर हम लोग उसको हमारे गिल्ड के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे और शिकामुरा काजुकी मैं तुमको इसी रैंक का स्क्वाड की कमांडर बनाता हूँ। तभी वो बंदे सुनने के बाद शौक हो जाता है, बोलते क्या मेरा स्क्वाड? तभी साकुरा को गुस्से में आके बोलता है मुझे दोबारा मत बुलाओ, मुझे दोबारा बोलना पसंद नहीं है। और तभी ये बात सुनने के बाद वो बंदा घबरा जाता है और बोलता है लेकिन आपको तो पता है। तभी साकुरा को उसके बाद काटते हुए बोलता है अगर तुम डिसअपॉइंटेड हो तो फिर तुम मुझे प्रूव करो कि तुम कांजा की यूकारी से भी कैपेबल हो। और उसके बाद इस जगह से जाते हुए बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट हूँ कि तुम अच्छे से कांजा की यूकारी का इंटरोगेशन करोगे। तभी ये सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है, लेकिन साकुरा को के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि साकुरा को उसके गिल मास्टर है और इसी वजह से अपने गुस्से को दबाते हुए बोलता है आई अंडरस्टूड। तभी साकुरा को थोड़ी देर सामने जाने के बाद फिर से उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है इस बंदे को मैनिपुलेट करना है तो बहुत ज्यादा आसान है, वो तो आस्ते से अपनी किलिंग इंस्टेंट को भी छुपा नहीं पा रहा है। अगर वो कांजा की यूकारी को मार देगा तो फिर ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। कांजा की यूकारी मैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखना चाहता हूँ। उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ता बाद एक डंजन गेट को दिखाते हुए। उस जगह पे तो एमसी सेरा और भी बहुत सारे लोग जमा हुआ है और एक गेट होता है डी रैंक का भाइन गेट। तभी सेरा बोलता है आज हम लोग एक डी रैंक की डंजन के अंदर जाएंगे और उसके साथ 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल के अंदर से 3 लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तभी वो बंदा कुजुकी बोलता है मेरा नाम है साकुमुरा कुजुकी, मुझे अपॉइंट किया गया आज की पार्टी के लीडर। और ये बोलने के बाद ही अपना हाथ को सामने की तरफ कर देता है और तभी इस बंदे के बारे में नोटिफिकेशन आता है नेम साकुमुरा काजुकी, रैंक सी, क्लास ग्लैडिएटर, स्किल स्ट्रेंथ मैनिपुलेटर, गिल्ड 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल। तभी अपना एमसी भी उसके हाथ को पकड़ लेता है और दोनों हैंडशेक करने लग जाता है। तभी काजुकी बोलता है नाइस टू मीट यू और अपने एमसी भी बोलता है नाइस टू मीट यू, आई एम कांजा की यूकारी। तभी 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल का और भी 2 मेंबर
मेंबर को दिखाया जाता है। इनमें से एक है लड़की और दूसरा एक लड़का। तब उस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम सुजुमुरा आयाका, रैंक सी, क्लास एज, स्किल माना कॉस्ट रिडक्शन, गिल्ड 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल्ड। तब उस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम काटोसो, रैंक डी, क्लास सॉर्सरर, स्किल कॉम्बो बाउंस, गिल्ड आयाका रायन। ये तो दूसरा गिल्ड का लग रहा है मुझे। तभी सेरा को दिखाया जाता है। वो तो बहुत ज्यादा चमक रहा है और बोलता है कांजाकी ने कुछ दिन पहले अपेयर हुआ रेड डंजन को अकेला ही क्लियर किया था। अपने एमसी के बारे में बात करने के टाइम सेरा तो बहुत ज्यादा चमकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने जाके इन दोनों का कुछ लाफड़ा चलेगा। इन दोनों का लाफड़ा को तो दिखाई जाएगा। और हम लोग तो है पापी बंद है, हमारे बीच से कौन सा लड़की घूमेगा। तुम लोग भी सिंगल हो, हम भी सिंगल ही है। तभी एमसी बोलता है वो तो सिर्फ मेरा लाख था। तभी सारा बोलता है तुम फिर से शुरू हो गया, तुमको तो प्राउड होना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में तारीफ कर रहा है। तभी एक लड़की पीछे से बोलता है ओ तुम ही हो रॉकी जिसके बारे में रूमर फैला हुआ है। तभी उस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम संजय उमिको, रैंक सी, क्लास एसेसियन, स्किल क्लास जीनियस, गिल्ड साकुरारू। तभी एक और लड़की को दिखाया जाता है। देखने में तो एक मैजिशियन टाइप का लग रहा है और ये लड़की तो पहले से मरा हुआ लग रहा है। और इसके बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम इशुबाशी युका, रैंक डी, क्लास इंचेंटर, स्किल वाइड एरिया इफेक्ट, गिल्ड नॉन। अभी भी कोई भी गिल्ड में नहीं है। तभी एक और बंदा बोलता है एक रेड डंजन को अकेला ही क्लियर करना सुनने में तो बहुत ज्यादा औसम लग रहा है और मैं हमेशा के लिए डी रैंक पे स्टैक हो गया और इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा जेलस भी हूँ। और इस बंदे का बॉडी तो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा है और पीछे एक शॉट भी रखा हुआ है। ये कोई वॉरियर व शॉटमैन टाइप का होगा। अब इस बंदे के बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम युमामोटो टायो, रैंक डी, क्लास वॉरियर, स्किल हार्डनिंग, गिल्ड नॉन। तभी सेरा का आवाज सुनाई देता है। नॉनसेंस मिस्टर युमामोटो, आप कुछ ज्यादा ही टॉप नोज बातें कर रहे हो। और सारे लोग अपने एमसी के साथ हैंडशेक करने के लिए चला जाता है और उस बंदे को दिखाया जाता है स्किल का कैप्टन काजुकी। वो तो ये देख के साइलेंट हो जाता है और तभी सामने से दिखाया जाता है उस बंदे को। वो तो सिर्फ अपने एमसी की तरफ ही घूर रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है डी रैंक का डंजन, भाई डंजन के अंदर। और तभी दिखाया जाता है बहुत सारे अनडेड स्केलेटन मॉन्स्टरों को और सारे लोग तो स्केलेटन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। और तभी फाइट के अंदर से काजुकी चिल्लाते हुए बोलता है सारे लोग अपनी अपनी जगह को होल्ड करके रखो, इस जगह पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर है, सिर्फ फॉर्मेशन को बनाए रखो। और इन लोगों चारों तरफ से बहुत सारे मॉन्स्टर है, एक के बाद एक मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। तभी उमोमुरा चिल्लाते हुए बोलता है अभी वो टाइम है टेक्स्ट बुक का टैक्टिक को अप्लाई करके देखने की। और उसके बाद ये अपने मन में सोचने लग जाता है मैंने सोचा था पीक पे उठने का ये मेरा पहला कदम है, इसी वजह से मैं फेमस 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल्ड के साथ टीम अप किया, तो फिर क्यों हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रगलिंग कर रहे। और तभी दिखाया जाता है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को। वो तो अपने मुंह के अंदर से ब्रेथ ऑफ डेसी का अटैक कर देता है। इसका मतलब पॉइजन का ब्रेथ का अटैक कर देता है और इसी वजह से चारों तरफ तो पॉइजन का क्लाउड फैल जाता है। तभी वो वॉरियर वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है मैं फॉर्मेशन को बनाए रखना चाहता हूँ लेकिन पॉइजन की वजह से हमारा फ्रंट लाइन टूट रहा है। और तभी दिखाया जाता है उस बंदे के पीछे तो एक मॉन्स्टर उसकी तरफ ही आ रहा है और आने के बाद तलवार की मदद से सीधा ही उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद ये बंदा भी उस मॉन्स्टर को नोटिस कर लेता है और अपने मन में सोचता है हम लोग अभी वाइप आउट हो जाएंगे। लेकिन तभी सही टाइम पे अपने एमसी सीधा आके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है अपने शॉट की मदद से, जिस बात से वो मॉन्स्टर उस बंदे के ऊपर अटैक करने से पहले ही मारा जाता है। और वो बंदा भी शौक होते हुए एमसी की तरफ देखता है और उसके बाद एमसी उस बंदे के पास में आते हुए बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तभी वो बंदा उठते बोलता है हाँ तुमने बचा लिया मुझे। तभी एमसी उस बंदे को बोलता है जब मैं पीछे से देखूं उस टाइम तुम लोग सामने से कवर दो मुझे। और उसके बाद वो दोनों साइड में मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है और वो कैप्टन तो कुछ समझ भी नहीं पाता क्या हो रहा है, उसका फॉर्मेशन तोड़ रहा है ये लोग। तभी चिल्लाते हुए बोलता है मैंने तुम लोगों को बोला था कि मेरा कॉमन को फॉलो करो। और ये सुनने के बाद एमसी मन में सोचता है अभी इसके आपका बात सुनने का टाइम नहीं है। और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन एक्टिव पेन नारीफाई और उससे तो और फैलना शुरू हो जाता है। तभी हम सुपर की तरफ नोटिस करता है डिमोन लॉर्ड तो ऊपर बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है और उन लोगों का फाइट देख रहा है जैसा कि टीवी में शो देख रहा है। तभी हमसे बोलता है लुलू हम दोनों को माना को मेरे ऊपर कॉम्बाइन करके मॉन्स्टरों को अट्रैक्ट करेंगे। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है ओके फाइन। और ये बोलने के बाद ही थोड़ा सामान अपने हाथ के ऊपर ले आता है और सीधा एमसी की तरफ भेज देता है, जिस बात से एमसी के ऊपर मना ग्लो करना शुरू कर देता है। और एमसी भी फाइटिंग स्टार्ट पे आ चुका है और सारे मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है। वो लोग भी ये देख के एमसी के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है और लुलू हाट ऊपर से पॉपकॉर्न खाते हुए इन लोगों का फाइट देख रहा है अभी भी। और उसके बाद उसके दिमाग में कुछ घूमता है। तभी चिल्लाते हुए बोलता है एक मिनट रुक जाओ, अचानक से लुलू लिखने में कहां से आया। लेकिन एमसी को तो दिखाई जाता है वो तो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए चला जा चुका है। उसके बाद सीधा जाम करके उस सारे मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है। तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो ये देख के और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और बोलता है बाकी लोगों जैसा मुझे एक निकनेम दिया, ये तो मेरे लिए बेइज्जती है। और तभी नोटिफिकेशन आता है क्लास एबिलिटी ट्रायल ऑफ सोल एक्टिवेट और एमसी को दिखाया जाता है वो तो पूरा जोश में आ चुका है फाइट करने के लिए और अपनी शॉट को बहुत ही पावर की मदद से घुमाने लग जाता है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है माना बूस्ट लेवल 1 अप्लाइड, हेटेड स्टेट लेवल 1 डाफ अप्लाइड, हेटेड
नलीफाइड। और दिखाया जाता है एमसी को वो तो एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर, और तभी पीछे की तरफ से एक और मॉन्स्टर ने ब्रेथ ऑफ डेसी का अटैक कर देता है, मतलब पॉइजन मिस्ट का अटैक कर दिया है। और एमसी अचानक से ये देख के तो कुछ समझ भी नहीं पाता। फिर मन में सोचता है डैम ये स्केलेटन तो बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इसका पॉइजन बहुत ज्यादा पेन दे रहा है मुझे। तभी नोटिफिकेशन आता है पॉइजन खोने की डिजायर कॉन्फर्म। और एमसी उस नोटिफिकेशन की तरफ तो सिर्फ देखता ही जाता है, कुछ समझ भी नहीं पा रहा है क्या हो रहा है अचानक से। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है इसके लॉस्ट मैन एक्टिव, कांजाकी का बॉडी के अंदर से पॉइजन को नलीफाई किया जा रहा है। और उसके बाद एमसी की पूरी बॉडी के अंदर से पॉइजन नलीफाई हो जाता है। और एमसी बोलता है सारे पॉइजन वैनिश हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है स्टेटस इफेक्ट मेरे ऊपर अप्लाई हो गया, इसको तो मैं मेरे एक पार्ट के हिसाब से काउंट कर सकता हूँ, तो फिर मैं अभी और भी ज्यादा पुश कर सकता हूँ। और ये बोलने के बाद ही दिखाया जाता है एमसी ने फिर से अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और तभी फिर से मन में सोचता है अगर मैं रेड ड्रैगन के मॉन्स्टर के साथ कंपेयर करूँ, ये लोग तो बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रहा है और इन लोगों का विल्स भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दिखाया जाता है एमसी को वो तो एक बहुत बड़ा अटैक कर चुका है सारे मॉन्स्टर के ऊपर, एक ही अटैक में 2 मॉन्स्टर को कब्जे में ले चुका है। और इस अटैक को देखने के बाद यूमारी को बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है व्हाट ये बंदा क्या है, क्या ये सांस में एक इरंका है। तभी वॉरियर बोलता है ओ तो यही है उस बंदे का स्किल जिसने रेड डंजन को अकेला क्लियर किया। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो अपनी शॉट की मदद से फिर से किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर का तो खोपड़ी आला टूट के बिखर जाता है चारों तरफ। उस मॉन्स्टर का पूरा बॉडी बिखरने लग जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है अभी ये खत्म होगा। और उसके बाद एक और स्केलेटन को दिखाया जाता है, उसका तो हालत इस माना की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और इस अटैक को देखने के बाद सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और एमसी को दिखाया जाता है सारे मॉन्स्टर की बॉडी के सामने वो खड़ा हुआ है अकेला। उन सारे लोगों ने मिलकर जितना मॉन्स्टर नहीं मारा एमसी ने उससे भी ज्यादा मॉन्स्टर अकेले ही मार लिया। तभी उन लोगों से बोलता है क्या सब लोग सही तो हो ना। तभी उमी को बोलता है हाँ, लेकिन तुमको क्या समझ में आ रहा है तुमने अकेला ही सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर लिया। तभी एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्योंकि तुम लोग मेरे पीछे था इस वजह से। और वो दोनों उधर हंसने लग जाता है एक दूसरे के साथ बात करते हुए। और ये देखने के बाद तो कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो तो एमसी के ऊपर पहले से चिरा हुआ है और अभी सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद से पूरा ग्लोरी तो सारे लोगों का ध्यान तो अपने एमसी के ऊपर ही है। और ये देखने के बाद तो ये बंदा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर मन में सोचता है डैम इट, इस बच्चे को क्या लगता है कि मैं एक फूल हूँ। तभी साकुरा की उस बात को याद करता है इधर साकुरा को नहीं बोला था अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर तुम मुझे प्रूव करो कि तुम कांजाकी उकारी से भी ज्यादा कैपेबल हो। और फिर मन में बोलता है मैं सब लोगों को दिखा दूंगा कि मैं उससे भी ज्यादा बेटर हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी इधर खत्म होता है। अभी तक तो ये लोग डंजन से बाहर नहीं गया, इसका मतलब डंजन के अंदर और भी काम है, बॉस मास्टर को भी बनना होगा। तो अगली चैप्टर में देखेंगे डंजन के अगले भाग में क्या होता है, क्या इस बंदे के साथ एमसी का कोई फाइटिंग होता है या ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो इस अगली चैप्टर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, नोटिफिकेशन जल्दी में आ जाएगा। और आज के लिए गुड बाय। चैप्टर 10 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी का टीम का लीडर और साकुरा की पालतू कुत्ता शिकुमुरा काजाकी अपने एमसी की पिछली फाइट की वजह से बहुत ज्यादा जेलसी में आ जाता है और अपने एमसी से बदला लेने के लिए बॉस मास्टर को अकेले माना चाहता है। और इसी वजह से टीम को 2 हिस्सों में भाग कर लेता है और अपनी पार्टी को लेकर अलग दिशा में चला जाता है। और दूसरी जगह पे जाने के थोड़ी देर बाद अपनी टीम की 2 बंदे को उस जगह पे मारने के लिए छोड़ के आ जाता है। और दूसरी साइड पे अपने एमसी अपनी पूरी टीम के साथ मास्टर के साथ फाइट करता है। और किस तरह से क्या होता है पूरा कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो को देखते रहिए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है साकुरा को की पालतू कुत्ता और अपने एमसी का टीम का लीडर साकुमुरा काजुकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और एमसी को चिल्लाते हुए बोलता है सामने क्यों करी, मैंने तुमको बोला था अपने आप से एक्ट मत करो। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो ऐसे ही खड़ा हुआ है। तभी अपने एमसी लीडर को बोलता है अगर हम लोग फॉर्मेशन को बनाए रखते तो पीछे वाले लोग प्रॉब्लम में पड़ जाता। तभी लीडर गुस्से में फिर से बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता था, मैंने पहले से सब कुछ कैलकुलेट करके रखा था। और उसके बाद ही अपने मन में सोचने लग जाता है तेरे हिम्मत कैसे हुआ मेरे खिलाफ जाने की और इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे की तू इस टीम का लीडर है। तभी असिस्टेंट बीच में आ जाता है और बोलता है तू इसके साथ इस तरह से बिहेव मत कर, फॉर्मेशन बनाए रखने की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होता तुझे नहीं। तभी वो लीडर फिर से गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे ब्लेम मत कर, तू एक फेमस मॉडल है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे साथ इस तरह से बिहेव करेगी। और ये बात सुनने के बाद असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है हाँ तू इस चीज को बीच में क्यों ला रहा है, उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है और तेरा इतना एटीट्यूड किस चीज का है। तभी वो लीडर फिर से चिल्लाते हुए बोलता है लेडी साकुरा ने मुझे इस टीम का लीडर चूज किया है, इस चीज का एटीट्यूड है मेरे अंदर। तभी साकुरा के नाम सुनने के बाद और कोई भी कुछ नहीं बोल पाता, वो असिस्टेंट भी चुप हो जाता है। और
तभी उस बंदे को दिखाया जाता है, वो भी और कुछ नहीं बोलता, और अपने एमसी को भी दिखाया जाता है, वो भी चुप हो जाता है। कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। उसके बाद इन लोगों को शांत करवाते हुए बोलता है, तुम लोग अभी के लिए चुप हो जाओ, हम लोग अभी भी डंजन के अंदर है, ये सिचुएशन हमारे लिए सेफ नहीं है। और एमसी के बात सुनने के बाद सरा भी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोग फिर से फॉर्मेशन को बना के डंजन को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू करे। तभी लीडर बोलता है, अगर शेरासान बोल रहा है तो फिर ठीक है। और ये सुनने के बाद तो एसएसएन लड़की बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है उसके ऊपर। तभी डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ते हुए बोलता है, ह्यूमंस हमेशा की जैसा बहुत ज्यादा घमंडी है। और फिर भारी आवाज में बोलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब चीज है। और उसके बाद डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है और बहुत ज्यादा चिढ़ भी रहा है एमसी के ऊपर। और एमसी को बोलता है, क्या तुमने मुझे एक निकनेम दिया? और एमसी को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ज्यादा शांत खड़ा हुआ है और फिर बोलता है, हाँ दिया। और उसके बाद डिमोलॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है, बैटल के अंदर छोटे नाम से पुकारना आसान होता है। और ये बात सुनने के बाद डिमोलॉर्ड तो कुछ भी नहीं बोलता और अपने एमसी भी उसी की तरफ घूरता रहता है। और उसके मन में सवाल है, क्या बोलेगा अभी डिमोलॉर्ड? अभी थोड़ी देर खामोश रहने के बाद डिमोलॉर्ड बोलता है, ठीक है तुम्हारा जो मर्जी तुम करो, लेकिन उसके बदले तुम इस चीज को मेक श्योर करना कि तुम प्रॉपरली इस जगह के सारे मॉन्स्टर के सोल को कलेक्ट करोगे। और अपने एमसी सुनने के बाद थोड़ा सा खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तब उधर से सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग चलते चलते एक दीवार के सामने आ चुका है और दीवार में दो दरवाजा है। तब इस टीम का लीडर बोलता है, सामने तो एक दीवार है और उसकी दोनों साइड में दो दरवाजा है। और उसके बाद एमसी की तरफ घूरते हुए मन में सोचता है, मैं ये वो बंदा हूँ जिसको लेडी साकुरा को ने चूज किया है इस टीम का लीडर के हिसाब से। लेकिन ये बंदा कांजा की उगारी ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वही इस टीम का लीडर है, लेकिन आखिरी में मैं ही हूँ जो इस डंजन की बॉस मास्टर को हराएगा। तभी झूठा मुस्कान के साथ सब लोगों को बोलता है, मैं सोच रहा था कि हमारा एक्सप्लोरेशन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है, तो फिर चलो हम लोग दो ग्रुप में भाग हो जाता है। और ये सुनने के बाद एसोसिएशन वाले लड़के तो सीधा राजी हो जाता है और बोलता है, क्योंकि अभी दो गेट है सामने, इसी वजह से सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन एमसी मना कर देता है और बोलता है, नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन वो लीडर एमसी की बात को सीधा इग्नोर कर देता है और बोलता है, मेरा कॉम्पेनियन होगा सुजुमुरा, ये मेरा ऑब्वियस चॉइस है। और एमसी को दिखाया जाता है उसका तो पसीना निकल गया, उसकी बात को कोई सुना ही नहीं, सारे लोग उसकी बात को इग्नोर कर दिया। तभी वो बंदा अपनी टीम के लिए और भी दो बंदे को चूज कर लेता है। दूसरा होगा बफर इशुबुशी और तीसरा होगा टैंकर यामामोटो। तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। तभी एमसी टैंकर के पास चला जाता है और बोलता है, तुम क्या श्योर हो उसके टीम में जाओगे? मेरे हिसाब से अलग होना ये बहुत ज्यादा स्टूपिड आइडिया है। तभी टैंकर बोलता है, क्या कर सकते हैं, आफ्टर ऑल वही लीडर है हमारी टीम का। और उसके बाद एमसी की तरफ देखते एक मुस्कान के साथ बोलता है, लेकिन तुम चिंता मत, मैं दूसरी टीम को भी प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एमसी सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और बोलता है, यामामोटो सान। तभी उस लीडर को फिर से दिखाया जाता है जो एक बंदे को बुलाता है, हे काटो। और वो बंदा भी बोलता है, क्या मैं? तभी उसके पास में जाके कान में बोलता है, मैं तुमको दूसरी पार्टी में ज्वाइन करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कांजा की उकारी के ऊपर नजर बनाए रखो। तभी काटो भी बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। तभी काटो एमसी की तरफ देखते बोलता है, लेडी साकुरा को और शिकुमुरा सान, इस बंदे के ऊपर ये लोग क्यों इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है? ये तो एक नोबॉडी है। व्हाट ए पेन, मैं तो सिर्फ मेरे घर जाना चाहता हूँ। उसके बाद टीम ए को दिखाया जाता है जिसके अंदर है शिकुमुरा कांजाकी, शिजुमुरा याका, यामामोटो टोया, इशिबुशी योका। और टीम बी को दिखाया जाता है जिसके अंदर है कांजाकी उकारी, उरिमिची सारा, याटो सेंजाकी, काटो सो। तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर दूसरी जगह पे, जिस जगह पे चारों साइड पे तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा लैंप जला हुआ दिखाई दे रहा है। तभी अपने एमसी और उसका पार्टी को दिखाया जाता है जिधर अपने एमसी सामने रह के फाइट कर रहा है और लेफ्ट साइड पे सेरा फाइट कर रहा है और राइट साइड पे खड़ा होके एसोसिएशन फाइट कर रहा है और पीछे से काटो इन लोगों को बैकअप दे रहा है। तभी एसोसिएशन वाली लड़की बोलता है, ये लोग राइट साइड से भी आ रहा है। तभी एमसी बोलता है, मैं इन लोगों का ध्यान खींचता हूँ और तुम लोग उसके बाद ही अटैक करना। तभी नोटिफिकेशन आता है, इसके लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट, पेन नलिफाइड। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो दौड़ते हुए जा रहा है और लुलू हार्ट से बोलता है, लुलू हार्ट मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। तभी लुलू हार्ट भी अपने हाथ के ऊपर माना इकट्ठा कर लेता है और बोलता है, ठीक है। और उसके बाद ये अपने एमसी के ऊपर माना फिर से डाल देता है और अपने एमसी के चारों साइड में तो माना फ्लो करना शुरू हो जाता है। और इन दोनों का माना इकट्ठा होने की वजह से सारे मॉन्स्टर का ध्यान तो सिर्फ एमसी के ऊपर ही आ जाता है। सारे मॉन्स्टर की आंख तो चमकने लग जाता है और चारों साइड से सारे मॉन्स्टर तो एमसी की तरफ ही आ रहा है। और अपने एमसी भी अपने स्वॉर्ड की स्लैश से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और पीछे से 3 मॉन्स्टर और भी आ रहा है। लेकिन पीछे से तभी सेरा अपनी मेट कुकिंग फायर अटैक को कर देता है और बोलता है, जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और दूसरी साइड से एसोसिएशन भी अपने अटैक कर देता है जिस अटैक का नाम होता है सिंस ब्लो और बोलता है, अच्छा काम किया फ्रंटलाइन। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को उसके साइड में एक स्केलेटन मॉन्स्टर आ चुका है और आने के बाद सीधा अपना पॉइजन ब्रेथ के अटैक कर देता है एमसी के ऊपर और वो अटैक जाके सीधा अपने एमसी को लग चुका है। और तभी नोटिफिकेशन आता है, इसकी लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट, पॉइजन नलिफाइड। और पॉइजन नलिफाई होने के बाद अपने एमसी फिर से अपना स्वॉर्ड की स्लैश मार देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर और वो अटैक जाके सीधे उस मॉन्स्टर की पेट के ऊपर जाके लगता है और वो मॉन्स्टर भी सीधा दूर जाके फेंकता है। तभी काटो एमसी को देखते मन में सोचता है, व्हाट द हेल, कांजा की उकारी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मॉन्स्टर तो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा है, उसके एग्रो मैनेजमेंट इतना ज्यादा परफेक्ट है या फिर क्या है? और उसके बाद
बाद ये अपना भी एक अटैक को रेडी कर लेता है, कोल्ड ब्लेड, और सीधा वो सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और उसका अटैक होता है आइस की बहुत सारे एरोस, और वो सारा एरो जाके मॉन्स्टर के ऊपर लगना शुरू हो जाता है। और अपने एमसी भी अभी भी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। और उसके बाद फिर से मन में सोचता है उसका फील्ड ऑफ विजन बहुत ज्यादा वाइड है और उसका डिसीजन मेक करने की क्षमता ये तो नॉन स्टॉप है। और उसके बाद फिर से अपने अटैक को रेडी कर चुका है और अभी भी मन में सोच रहा है वो इतना ज्यादा शांत कैसे रहता है। फिर चिल्लाते हुए बोलता है फिनिशिंग ब्लो, और ये बोलने के बाद ही सीधा एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है। और अपने एमसी भी है अपने बहुत बड़ा अटैक कर देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर। और तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर की आत्मा को, और नोटिफिकेशन आता है एक्वायर स्किल गार्डियन सोल। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो थोड़ा सा थक चुका है और उस आत्मा को अपने हाथ के ऊपर लेते हुए बोलता है फाइनली एक सोल ड्रॉप हुआ और चारों तरफ की सारे मॉन्स्टर मार चुका है। और इसी वजह से वो एसेसिन वाली लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए अपने एमसी की तरफ आते हुए बोलता है ये तो बहुत ज्यादा इजी था, शिकेमारू का ऑर्डर बहुत ज्यादा घटिया था लेकिन तुम्हारा ऑर्डर तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और अपने एमसी को आंख मारते हुए बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छा हो। अभी कोटो को दिखाया जाता है वो भी अपने शीश बजाते हुए आता है और बोलता है सीरियसली ये तो सुपर स्मूथ था। और तभी सेरा को भी दिखाया जाता है वो भी बहुत ज्यादा खुश है और बोलता है ये हमारा अच्छी टीम वर्क का नतीजा। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका है और नर्वस होते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ये तुम सारे लोगों की वजह से मैं ये सब कर पाया, तुम लोग को बहुत ज्यादा शुक्रिया इस वजह से। और तभी डिमोलॉर्ड की बात भी याद आ जाता है और वो तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और मन में सोचता है मैं इन लोगों को बोल तो नहीं सकता, मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक होकर फाइट कर रहा था इस मॉन्स्टरों के सोल को कलेक्ट करने के लिए। तभी सेरा बोलता है कि हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ले, हम लोग 2 घंटे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तभी वो असिस्टेंट कुछ चीज को नोटिस करता है और सामने की तरफ दिखाया जाता है 2 बंदा चलते हुए इधर आ रहा है। अभी अपने एमसी बोलता है व्हाट द हेल, और तभी अच्छे से दिखाया जाता है ये तो टीम लीडर और उसके साथ के लड़की है, वो दोनों अकेला ही वापस आ रहा है। तभी सेरा बोलता है क्या ये दोनों साकुरा सन और शिजुमुरा सन है, वो लोग अकेले इस जगह पे क्यों आया। तभी एमसी सीधा उस बंदे को बोलता है तुम इस जगह पे क्यों आया। तभी वो बंदा थोड़ा सा कांपते बोलता है हाँ ऐसा हुआ तो है कि मैं इस जगह पे वापस आया कि मैं कुछ चीज भूल गया था वो लेने के लिए। तभी एमसी मन में सोचता है इन दोनों को मुझे इतना ज्यादा सस्पिशियस क्यों लग रहा है, और सीधे कोड लोग देते हुए उस बंदे को पूछता है तुम दोनों अकेला क्यों हो, बाकी दोनों कहाँ पर है। तभी वो बंदा फिर से कांपते हुए झूठ बोलता है हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएंगे। तभी एमसी फिर से मन में सोचता है इस तरीके का सिचुएशन में अलग हो जाना, अगर सारा सन इसके ऊपर अपने स्किल इस्तेमाल करता है तो फिर पता चल जाएगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तभी सारा की तरफ देखता है और सारा भी अपना सार हिला के मना कर देता है। तभी एमसी मन में सोचता है सारा ने अपना सार को हिलाया इसका मतलब ये लोग झूठ बोल रहा है। तभी एमसी फिर से उसकी तरफ कोड लोग देते बोलता है तुम ये मत बोलना, तुमने उन दोनों को पीछे छोड़ के आ गया। तभी वो बंदा फिर से कांपते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, वो लोग सेफ जगह पे ही है। लेकिन ये बात बोलने के टाइम उस बंदे का तो पसीना आ चुका है और सारा भी उसकी तरफ ही देख रहा है और कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सारा के मन में तो सिर्फ क्वेश्चन घूम रहा है कि वे लोग झूठ क्यों बोल रहा है। तभी सारा चिल्लाते हुए बोलता है यामामोटो सन और दूसरा वो दोनों डेंजर में है। और अपने एमसी सुनने के बाद उस बंदे के साथ कोई भी बात नहीं करता, सीधा दौड़ के उस जगह पे जाने लग जाता है, उस दरवाजे के सामने की तरफ दौड़ने लग जाता है और पीछे से तो सिर्फ सेरा चिल्लाते रह जाता है यूकारी यूकारी। अभी एमसी को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए मन में सोचता है डैम इट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना ज्यादा कमीना है, तुम दोनों प्लीज थोड़ी देर के लिए सेफ रहना। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे अपने एमसी किस तरह से उन दोनों को बचाता है और बचाने के बाद इस बंदे के साथ क्या करता है और इस डंजन के बॉस मास्टर के साथ किस तरह से फाइट करता है और कौन मारता है इस डंजन के बॉस मास्टर को। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। चैप्टर 11 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी उन दोनों को बचाने के लिए चला गया है और जाने के बाद उन दोनों को बचा भी लेता है और अपने एमसी का सामना होता है बॉस मास्टर के साथ। अपने एमसी अपने पूरा ताकत की मदद से बॉस मास्टर से फाइट करता है लेकिन फिर भी बॉस मास्टर को हरा नहीं पा रहा है और आखिर में सोल ट्रायल के अंदर घुस जाता है। और तभी डीमन लॉर्ड सामने आता है अपने एमसी को बचाने के लिए। डीमन लॉर्ड बॉस मास्टर के साथ फाइट करना डिसाइड करता है और अपने एमसी को टाइम निकाल के देता है कि सोल ट्रायल से ओवरकम कर पाए। और आगे से देखने के लिए पूरा वीडियो को कंटिन्यू करना। तो फिर अभी एपिसोड को शुरू करता हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है अपने एमसी दौड़ते हुए जा रहा है और डीमन लॉर्ड से बोलता है लुलू तुम क्या मुझे बोल सकते हो यामामोटो और अदर्स कहाँ पर है। तभी डीमन लॉर्ड एमसी से बोलता है मेरा मैजिक पावर इस जगह पे बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से मैं एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन ऐसा लग रहा है इसी डायरेक्शन में है। तभी एमसी उस लीडर को मन में सोचते बोलता है ये मेरा मिस्टेक था, मुझे शिकेमारू के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। तभी दौड़ते हुए सामने की तरफ 2 मॉन्स्टर को नोटिस करता है, रास्ते के बीच में 2 स्केलेटन मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। एमसी भी इन दोनों को देखे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और चिल्लाते हुए बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। ये बोलने के बाद सीधा अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक
पड़ने के बाद दो स्केलेटन मॉन्स्टर तो एक साथ ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ऐसे भी स्केलेटन मॉन्स्टर के शरीर में सिर्फ हड्डियां ही है और आपने एमसी के अटैक पड़ने के बाद उसका हड्डियां सारा इधर उधर बिखरने लग जाता है और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, यू हैव ऑब्टेन द सोल ऑफ स्कूल गार्डियन। तुम स्कूल गार्डियन का सोल ऑब्टेन कर चुके हो। और आपका एमसी उस जगह पे एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, सीधे दौड़ के सामने की तरफ जा रहा है और मन में सोचता है यामाटो इशुबुशी प्लीज थोड़ी देर के लिए सेफ रहना। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है एक बहुत बड़ा गेट के सामने और तभी किसी का हंसने का आवाज आता है, हा 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 हा। और टैंकर यामाटो को दिखाया जाता है। देखने में ऐसा लग रहा हो तो बहुत ज्यादा घायल है, लेकिन फिर भी उसके मुंह में मुस्कान है और बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था वो दोनों इस तरह से हम लोगों को बॉस के रूम के अंदर छोड़ के चला जाएगा। तभी थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टैंकर यामाटो तो बॉस मास्टर के साथ फाइट कर रहा है। बॉस मास्टर की अटैक अपने तलवार की मदद से रोक के रखा हुआ है और इशिबुशी ओलर की बहुत ज्यादा घायल है, इस वजह से मिट्टी में गिरा हुआ है और वो दोनों उन लोगों को छोड़ के उधर से जा रहा है। और जाते हुए लीडर बोलता है तुम लोग मेरे काम पे आया, इस बार से ग्रेटफुल महसूस करो। कुछ ही दिन बाद मैं 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल्ड का मैं एक लाइट मेंबर बनने जा रहा हूँ। और इस लीडर को दिखाया जाता है उसका हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, उसका तो पसीना निकाल चुका है और ओलर की भी बहुत ज्यादा घायल लग रहा है और ये दोनों बॉस मास्टर से भाग के इस जगह से जा रहा है। तभी इशिबुशी को दिखाया जाता है वो तो अभी भी मिट्टी में गिरा हुआ है और टैंकर बोलता है आई एम सॉरी इशिबुशी, आखिरी में मैं चाहता था कम से कम तुम इस जगह से एस्केप कर जाओ। और टैंकर का भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, वो तो अपनी तलवार की मदद से ऐसे तैसे करके बैठा हुआ है। तभी सामने बॉस मास्टर को दिखाया जाता है उसका पूरा शरीर में आर्मर चढ़ा हुआ है और उसका आंख तो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है और उसका ओपन एक बहुत ही बड़ा एक्स बकुलारी भी बोल सकते हो और बॉस मास्टर के सामने से तो बहुत ही ज्यादा ऑरा फैल रहा है। और तभी टैंकर फिर से बोलता है लेकिन अभी तो मैं मेरे हाथ को भी ऊंचा नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद ही बॉस मास्टर सीधे टैंकर के सामने आ जाता है अपनी कुलारी से अटैक करने के लिए और अपना कुलारी ऊंचा करके सीधे टैंकर के ऊपर अटैक भी कर देता है। और टैंकर इस अटैक को देखते हुए बोलता है क्या यही मेरा आम थे। और उसके बाद एक रिंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है और मन में सोचता है साकुओई आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे पहले मारने जा रहा हूँ। और तभी से उस रिंग को ही दिखाया जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से दिखाया जाता है यामाटो को वो धीरे धीरे आँख खोल रहा है और तभी सामने की तरफ देखता है बॉस मास्टर का अटैक तो रुक चुका है और अचानक से ऐसा कुछ देखिए तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है अचानक से क्या हो गया, बॉस मास्टर का अटैक किस तरह से रुक गया। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को तो सीधे इस जगह पे आ चुका है और आने के बाद अपना तलवार से उस बॉस मास्टर के अटैक को रोक दिया है और इन दोनों के अटैक एक साथ टकराने की वजह से उस जगह से तो बहुत ज्यादा ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। तभी एमसी टैंकर से बोलता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा देर कर दिया। उसके बाद ही टैंकर की तरफ देखते हुए एक मुस्कान के साथ बोलता है तो फिर अभी तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तभी टैंकर चिल्लाते हुए बोलता है यूकारी बी केयरफुल। ये बोलने के बाद सीधा मिट्टी में गिर जाता है। इतनी देर तक बॉस मास्टर को अकेले रोक के रखा था और इसी वजह से उसके बदन में अभी थोड़ा सा भी ताकत नहीं है। और एमसी भी ये देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है यामामोटो, उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाता है। और फिर मन में सोचता है बॉस मास्टर को इस जगह से दूर लेके जाना पड़ेगा। ये बोलने के बाद ही बॉस मास्टर को लेके दूसरी तरफ जाने लग जाता है। सामने एमसी दौड़ रहा है, पीछे बॉस मास्टर उसके पीछा कर रहा है। तभी एमसी के ऊपर दिखाया जाता है लुलुआ डिमोलॉट को। वो एमसी से बोलता है यूकारी संभाल के इस डंजन की मॉन्स्टर्स, मैंने सोचा था बहुत ज्यादा कमजोर होगा लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है ये वाला मॉन्स्टर बाकी सब का मैजिकल पावर को ऑब्जर्व किया है। और उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है उससे तो बहुत ज्यादा मैजिकल पावर ऑरा बहुत ही ज्यादा निकल रहा है, चारों तरफ से ऑरा 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 दिखाई देता है। अपने एमसी तो अभी भी दौड़ रहा है। अभी डिमोलॉट फिर से बोलता है इसने पूरा डंजन की माना को एक साथ कन्वर्ट कर लिया, इसी वजह से ध्यान से फाइट करना इस मॉन्स्टर के साथ। तभी अपने एमसी भी उस जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है अंडरस्टूड, मैं भी मेरे गार्ड को डाउन नहीं करूंगा। और तभी एमसी से भी बहुत ज्यादा ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल, यू रिसीव माना बूस्ट लेवल 1। और दूसरा नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है यू ऑल्सो रिसीव द ड्रॉबैक कन्फ्यूजन लेवल 1। उसके बाद और भी दो नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है यू यूज द लॉस्ट मैन, तुमने लॉस्ट मैन स्किल को इस्तेमाल किया है, तुमने स्टेटस इफेक्ट कन्फ्यूजन को खो दिया है। और तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है बॉस मास्टर भी सीधा एमसी की तरफ भी जा रहा है और एमसी मन में सोचता है वो आ रहा है और उसके बाद ही सीधा अपनी कुलारी से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और एमसी अभी भी उस अटैक को देख ही रहा है, अभी तक एमसी को नहीं लगा। और तभी आखिरी टाइम में अपने एमसी बाल बाल इस अटैक से बाहर जाता है नीचे की तरफ झुक के और तभी नीचे से सीधा बॉस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और एमसी के अटैक को बॉस मास्टर अपनी कुल्हाड़ी की मदद से रोक देता है और एमसी बॉस मास्टर की तरफ तो सिर्फ देखता ही रह जाता है। और उसके बाद ही मन में सोचता है क्या कोई मूवमेंट नहीं। और तभी बॉस मास्टर की कुल्हाड़ी से भी बहुत ज्यादा माना फुल होना शुरू हो जाता है और एमसी भी अपने तलवार से उस बॉस मास्टर का कुल्हाड़ी को रोक के रखा हुआ है और मन में सोचता है उसका कुल्हाड़ी तो बहुत ज्यादा हैवी है। और उसके बाद ही अपना पूरा ताकत लगा के बॉस मास्टर की कुल्हाड़ी को अपने शॉट के ऊपर से हटा लेता है और अपने एमसी को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बॉस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। दोनों हाथ से पकड़ के शॉट को सीधे बॉस मास्टर की पेट के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी के शॉट के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा माना था, लेकिन एमसी के अटैक पड़ने के बाद भी बॉस मास्टर को कुछ भी नहीं होता और एमसी को समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। अचानक से बॉस मास्टर को इस तरह से अटैक करने के बाद भी बॉस मास्टर को कुछ भी नहीं हो रहा है और बॉस मास्टर को दिखाया जाता है उसका हाथ तो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है और अपना कुल्हाड़ी को एक हाथ से ऊपर की तरफ कर लिया, एमसी के ऊपर अटैक करेगा अभी भी। और उसके बाद ही अपने
अपना कुल्हाड़ी से इधर से उधर से बहुत सारा अटैक कर देता है एक साथ और अपने एमसी पीछे की तरफ ऐसे तैसे करके और अपने शॉट की मदद से रोक रहा है। और फिर मन में सोचता है इस मोस्टर का अटैक इधर उधर से आ रहा है और हम दोनों का स्टेटस पॉइंट पे बहुत ज्यादा गैप है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दे पाऊंगा, मुझे और भी माना चाहिए। और तभी नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल माना इंचेंटमेंट इफेक्ट हैज बीन इंक्रीज टू लेवल 2। ट्रायल ऑफ द सोल की अपने एमसी का स्किल ट्रायल ऑफ द सोल की माना इंक्रीज अभी लेवल 2 पे चला गया है। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है द डिमोट ऑफ द फार लेवल 2 हैज बीन इन्फ्लिक्ट। और एमसी को दिखाया जाता है वो अभी तो उसके पूरा शरीर में बहुत ही ज्यादा माना चमकता है और चारों तरफ एमसी का माना बहने लग जाता है। इतना ज्यादा माना अभी इकट्ठा हो चुका है एमसी के शरीर के अंदर से बाहर की तरफ बहुत जोर जोर से माना बहना शुरू हो जाता है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है इसके लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिव, फेयर हैज बीन लॉस्ट, फेयर गायब हो चुका है। और तभी एमसी पूरा माना के साथ पूरा ताकत के साथ सीधे बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक जाके सीधे बॉस मॉन्स्टर की पेट के ऊपर जाके लगता है। और तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो मन में सोचता है लॉस्ट मैन हमेशा के जैसा है बहुत ज्यादा अच्छा स्किल है। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो अभी भी बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और अपनी शॉट की मदद से बार बार अटैक करते जा रहा है बॉस मॉन्स्टर के ऊपर और मन में अभी भी सोच रहा है और भी मुझे और भी माना चाहिए। अभी नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल माना इफिशिएंसी इफेक्ट हैज बीन इनक्रीज लेवल 3 द डिमाटी ऑफ एंजाइटी लेवल 3 हैज बीन इन्फ्लेक्ट। और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट एंजाइटी हैज बीन लॉस्ट। और तभी एमसी को दिखाया जाता है तो बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अभी भी अटैक करते जा रहा है और उसके बाद और भी ज्यादा माना अपने शॉट के ऊपर इकट्ठा कर लेता है और सारा माना इकट्ठा करने के बाद बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और इस बार उस अटैक को बॉस मॉन्स्टर सीधे अपनी कुल्हाड़ी से रोक देता है और उन दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है। तभी एमसी मन में सोचता है क्या मैं नहीं कर पाया। और तभी बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो अपनी कुल्हाड़ी को वापस लेके अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है। और तभी एमसी मन में सोचता है मेरा अटैक अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर मेरा माना इनहांसिंग लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाता। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल हैज बीन इंक्रीज टू लेवल 4। तभी एमसी फिर से बोलता है मोर और उसके चारों तरफ तो और भी ज्यादा माना फैलना शुरू हो जाता है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है द डिमार्टी ऑफ द डेडली सीन स्लॉथ लेवल 4 हैज बीन इन्फ्लेक्ट इसकी लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट। तभी एमसी फिर से बोलता है मोर और अपने एमसी का बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक दिखाया जाता है, उसका तो पूरा बदन से पसीना बह रहा है और उसके साथ साथ माना भी बह रहा है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है डेडली सीन स्लॉथ हैज बीन लॉस्ट। और तभी चारों तरफ से लाइट और लाइट हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लू लाइट दिखाई देता है। और तभी एमसी को फिर से दिखाया जाता है अचानक से तो पूरा सीन चेंज हो गया और एमसी भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और एमसी की आंख तो धीरे धीरे धुंधला होने लग जाता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कांशा की यूकारिस प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी इज प्रोबाइडली डिक्रीजिंग। अपने एमसी जो ह्यूमन है अभी धीरे धीरे ह्यूमन से डिमोन में बदल रहा है क्योंकि अपने एमसी आगे जाके डिमोन लॉर्ड बनेगा, इस बार से पहले तो डिमोन भी बनना पड़ेगा। और तभी एमसी की चारों तरफ बहुत ज्यादा ब्लैक ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और एमसी का सर चकराने लग जाता है। तभी डिमोन लॉर्ड भी एमसी की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है एमसी के लिए और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा है। और तभी बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो तो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर चुका है और वो उसे अटैक जाके सीधा अपने एमसी को लग चुका है। अपने एमसी का हालत बहुत ज्यादा खराब है, इस बार से डॉज भी नहीं कर पाया और रोक भी नहीं पाया और अपने एमसी तो बॉस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से सीधा पीछे की तरफ जाके एक दीवार के साथ टकरा जाता है और उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और लुलवाड ऊपर से देखते हुए चिल्लाते है यूकारी। अभी अपने एमसी की तरफ दिखाया जाता है अपने एमसी तो अभी भी मरा नहीं है, जिंदा ही है, इतना बड़ा अटैक पड़ने के बाद भी अभी भी जिंदा है, अगर हम लोग होते तो कब का मार चुके होते, ये डिमोन को देखने के बाद ही मर जाता। जल्दी से कमेंट में बताओ डिमोन के सामने तुम कितने देर तक टिक पाओगे। फिर एमसी बोलता है मेरा बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी डिमोन लॉर्ड सीधा एमसी की तरफ आ जाता है और बोलता है लिसन केयरफुल यूकारी लॉस्ट मैन एक ऐसा स्किल है जो तुमको ही खा रहा है, सिर्फ ट्रायल ऑफ द सोल की नेगेटिव इफेक्ट को खोने के लिए अभी अभी तुमने तुम्हारा बहुत ज्यादा एलिमेंट को खो दिया जिसके मदद से तुम इस जगह पे आया था। और उस सारे नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है एंजाइटी हैज बीन लॉस्ट, डेडली सिलसिला हैज बीन लॉस्ट, फेयर हैज बीन लॉस्ट, इस तरह से बहुत सारे नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है। तभी एमसी डिमोन लॉर्ड की तरफ देखता है और बोलता है लुलू क्या कुछ हुआ है। और फिर मन में सोचता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तभी डिमोन लॉर्ड फिर से चिल्लाते हुए बोलता है अगर इस तरह से चला तो फिर तुम सिर्फ तुम्हारे ट्रायल ऑफ द सोल में फेल नहीं होगे, उसके साथ तुम अपने आप को भी क्रैश कर दोगे इस दुनिया से। और उसके बाद फिर मन में सोचने लग जाता है मेरा आवाज उसके पास जा नहीं रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो फिर उसको फोर्स करके ट्रायल ऑफ द सोल में ले जाया जाएगा क्योंकि वो अभी रिवेंज लेना चाहता है। इसी वजह से यूकारी का मेंटल डैमेज एक डिजास्टर से भी ज्यादा है, तो फिर अभी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये बोलने के बाद ही अपना आंख बंद कर लेता है और उसके चारों तरफ माना फैलना शुरू हो जाता है और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन को ओपन कर लेता है और फिर बोलता है ये एक बार की स्पेशल सर्विस। और तभी बॉस मॉन्स्टर की तरफ दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर से डिमोन लॉर्ड की तरफ घूर रहा है और तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है उसकी चारों तरफ तो बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन ओपन हो चुका है और गोल गोल सा कुछ अटैक बन के रेडी हो चुका है और अपना दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके रखा हुआ है और फिर से बोलता है
मैं लुलू हार्ट पर्सनली तुम्हारे ओपोनेंट को देख रहा हूँ। और तभी दिखाया जाता है बॉस मोस्टर भी अपने पूरा बदन के ऊपर ऑरा लेके आता है। बॉस मोस्टर के मैजिक पावर और ऑरा भी चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है और दूसरी साइड में डीमन लॉर्ड का भी ऑरा फैल रहा है। और तभी डीमन लॉर्ड फिर से बोलता है, तो इस टाइम के अंदर मैं चाहता हूँ तुम ट्रायल ऑफ द सोल से ओवरकम करो। और एमसी को दिखाया जाता है उसका हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब है, अभी भी उसके पूरा बदन से पसीना निकाल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे डीमन लॉर्ड किस तरह से बॉस मोस्टर को हराता है और अपने एमसी भी किस तरह से ओवरकम करता है द ट्रायल ऑफ द सोल को। और ये देखने के लिए अगला वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और अपना भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। वीडियो अपलोड करने के बाद सीधे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। द डेड रिटर्निंग डीमन क्लास प्लेयर लॉस्ट मैन मंगा की चैप्टर 12 के अंदर हम लोग देखेंगे अपना एमसी कांजे की उकारी सोल ट्रायल के अंदर घुस चुका है और सोल ट्रायल के अंदर अपने एमसी का डुप्लीकेट भी आ जाता है उस जगह पे और अपने एमसी को उस डुप्लीकेट से ओवरकम करना पड़ता है और अपने एग्जिस्टेंस का प्रूफ देना पड़ता है। और दूसरी साइड में डीमन लॉर्ड लुलू हार्ट डंजन के बॉस मोस्टर के साथ फाइट कर रहा है। अभी भी डीमन लॉर्ड लुलू हार्ट अपना फुल पावर में नहीं है, इसी वजह से बॉस मोस्टर के साथ फाइट करने में उसका थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। किस तरह से अपने एमसी ट्रायल को पास करता है, कैसे भाई डीमन लॉर्ड बॉस मोस्टर के साथ फाइट करता है, ये पूरा चीज देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और जो लोग नए हो वो लोग भाई के चैनल के अंदर जाके लॉस्ट मैन प्ले लिस्ट को देख सकते हो। अभी तक मैं 1 से 11 एपिसोड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको लेके 12 चैप्टर तक एक्सप्लेन कंप्लीट हो चुका है। पहले से देख लो तो फिर मांगे के साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो फिर एपिसोड का अभी शुरू करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है अपने एमसी अभी भी फ्लोर पे गिरा हुआ है और उसके बाद ये अपनी पिछली लाइफ की फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर डॉक्टर ने अपने एमसी को बताया था अनफॉर्चुनेटली तुम एक स्किललेस हो, तुम डंजन के अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन डॉक्टर की बात को इग्नोर करते हुए अपने एमसी फिर भी एक पार्टी बना के डंजन के अंदर जाना चाहता था। और उसकी पार्टी मेंबर को जब पता चला कि अपने एमसी स्किललेस है, वो लोग भी अपने एमसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। तब एक बंदा एमसी को बोलता है, तू एक स्किललेस है, हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? तेरे वजह से हम लोगों का जितना टाइम खोटी हुआ, तो हमारा टाइम को वापस कर। उसके बाद ये अपने दोस्त के बारे में याद करता है जहाँ पर एमसी के दोस्त ने एमसी को बताया था, क्यों कर अभी भी तू एक प्लेयर बनना चाहता है, मैं समझ सकता हूँ तेरे दर्द को, ये एडमिट करना तेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि तू एक स्किललेस है, लेकिन तुझे भी पता है तू कभी भी प्लेयर नहीं बन पाएगा, इसी वजह से प्लीज गिव अप कर दे। उसके बाद इस सेरा के बारे में याद करता है जहाँ पर सेरा ने एमसी को बचाने के बाद बोला था इस जगह पे तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वो है जल्दी से इस जगह से भाग जाना। इस बात को सेरा ने कौन से एपिसोड में बताया था तुम लोग कमेंट करके बता देना, हम लोग भी देखिए कौन कौन मेरे पुराना व्यूअर्स है। तो फिर अभी कहानी में वापस आता हूँ। उसके बाद अपने एमसी ने सेरा को मना कर दिया था, तभी सेरा फिर से बोला था इसी वजह से तू एक इमोचर है तो फिर मर। तभी एमसी का फ्लैशबैक खत्म होता है और अपने एमसी जागने लग जाता है और जागते हुए बोलता है ये मेमोरीज बहुत ज्यादा ही बुरा है। और उसके बाद उठ के बैठ जाता है और चारों तरफ इधर उधर देखने लग जाता है। चारों तरफ तो सिर्फ नीला दिखाई दे रहा है, डंजन से किसी जगह पे चला जा चुका है और शौक में बोलता है कहाँ पर हूँ मैं। तभी एमसी का एक और डुप्लीकेट को दिखाया जाता है जो बोलता है ये ट्रायल ऑफ द सोल और अपने एमसी की तरफ इविल लोग देता है और अपने एमसी भी ये आवाज सुन के उस तरफ घूरता है और अचानक से उसके डुप्लीकेट को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और मन में सोचता है दूसरा मैं, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। उसके बाद ये अपने एमसी खड़ा हो जाता है उसकी डुप्लीकेट के सामने और उसकी डुप्लीकेट से बोलता है ट्रायल ऑफ द सोल, क्या ये सोल ईटर क्लास की रिलेटेड है? तभी एमसी का डुप्लीकेट बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये एबिलिटी डीमन लॉर्ड लुलू हार्ट का ट्रायल ऑफ द सोल है। इसका असली एबिलिटी ये है कि फोर्सफुली चाहत को एम्पलीफाई करके सोल मैजिक पावर को इंक्रीज करना। और उसके बाद ये अपने एमसी की तरफ उंगली करते हुए बोलता है तूने इसको बहुत बार इग्नोर किया है अपने लॉस्ट मैन स्किल की मदद से। उसके बाद ये अपने एमसी का डुप्लीकेट अपने एमसी की कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है फिर भी तू अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। और एमसी तो उसका कोई भी बात समझ नहीं पा रहा है। अभी वो बंदा फिर से बोलता है तूने जितना इमोशंस और खुद का वैल्यू को खोया। तभी एमसी कांपते हुए आवाज में बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। और अभी भी डुप्लीकेट एमसी को कॉलर से पकड़ा हुआ है और फिर से बोलता है तू अभी भी सब कुछ खोते ही जा रहा है, तुझे तो ये बात पता ही है। और एमसी तो पानी के अंदर डूबता ही जा रहा है। और उसका डुप्लीकेट फिर से बोलता है तो किस तरीके का पर्सन है, तू अभी तक थोड़ा भी नहीं बदला, तू कभी चेंज भी नहीं हो पाएगा, तू कभी भी नहीं चेंज होगा, तू चेंज नहीं हो सकता। और उसके बाद डंजन के अंदर दिखाया जाता है डंजन की बॉस मोस्टर तो लुलू हार्ट के ऊपर अटैक कर रहा है और लुलू हार्ट उस जगह पे हट के उस अटैक को डॉस कर लेता है और उस अटैक की वजह से उस जगह से बहुत ही ज्यादा प्रेशर बाहर की तरफ निकल रहा है। और डीमन लॉर्ड लुलू हार्ट को दिखाया जाता है इस अटैक की वजह से उसका तो थोड़ा सा मसला हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस बॉस मोस्टर को रोकने में उसको। और बॉस मोस्टर के अटैक की वजह से ही डीमन लॉर्ड को पीछे की तरफ घसीटते हुए जाके एक दीवार के साथ टकरा जाता है और उस जगह पे बहुत ज्यादा धूल हो जाता है। और धूल हटने के बाद दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड को वो तो सीधा दीवार के साथ जाके टकरा चुका है और मन में सोचता है मुझे पहले से ही पता था। और उसके बाद ही बॉस मोस्टर को दिखाया जाता है लुलू हार्ट के सामने। बॉस मोस्टर को तो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है और लुलू हार्ट फिर से मन में सोचता है क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इस वजह से
इस तरीके का मॉन्स्टर के सामने मेरा कोई चांस नहीं है। और उस जगह से उठते हुए बोलता है मैं बहुत ज्यादा फास्टेटिंग हो रहा हूँ। और उसके बाद एमसी की तरफ देखता है और बोलता है लेकिन फिर भी मैं मेरे वीकनेस को इस जगह पे शो नहीं कर पाऊंगा। और तभी सीधे उठ जाता है और फिर से मन में सोचता है मैं युकारी के लिए अभी से इतना ही कर सकता हूँ, इस बॉस मॉन्स्टर को रोक के रखूं। और तभी बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो तो अपनी कुल्हाड़ी से फिर से अटैक कर देता है डिमोन लॉर्ड के ऊपर। और डिमोन लॉर्ड भी नीचे से स्लाइड करके बॉस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है। और उसके बाद ही बॉस मॉन्स्टर से बोलता है हाँ मैं ही हूँ तेरा टारगेट। और उसके बाद एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है युकारी डेफिनेटली तुमको तुम्हारा सोल का वैल्यू को प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद ही सोल ट्रायल को ओवरकम कर पाओगे। और तभी एमसी की तरफ दिखाया जाता है वो तो अभी भी पानी के अंदर डूब रहा है, मेरा खुद का वैल्यू को प्रूव करना होगा। और उसके बाद ही हंसने लग जाता है हा 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 हा, तो फिर सिर्फ इतना ही करना है हाँ। और तभी एमसी का डुप्लीकेट को भी दिखाया जाता है जो बोलता है सिर्फ इतना क्या मतलब है तेरा। तभी एमसी फिर से बोलता है हो सकता है जब मैं अकेला था मेरा लाइफ बहुत ज्यादा ही खराब था। और उसके बाद डिमोन लॉर्ड लुलुहार्ट को याद करते हुए बोलता है शायद मैं ताकतवर बनने के लिए सब कुछ खो रहा था फिर भी। और उसके बाद ही लुलुहार्ट के साथ पहला इनकाउंटर को याद करते हुए बोलता है क्योंकि मैं इस तरह का हूँ इस बार से मैं लुलुहार्ट से मिल पाया। और उसके बाद ही फिर से फ्लैशबैक आता है एमसी के दोस्त के साथ बात करने के टाइम को याद करते हुए बोलता है उस टाइम भी। और फिर जब लुलुहार्ट को कंधे पे उठा के दौड़ रहा था उस टाइम को याद करते हुए बोलता है उस टाइम भी। और फिर जब लुलुहार्ट को कंधे पे उठा के मॉन्स्टर के अटैक से बच रहा था उस टाइम को याद करते हुए बोलता है उस टाइम भी। और फिर से लुलुहार्ट को याद करते हुए बोलता है क्योंकि मैं सब कुछ कर पाया इसी वजह से लुलुहार्ट के साथ मेरा मुलाकात हुआ और मुझे एक चांस दिया गया कि मैं इस वॉल को फिर से सेव कर लूं। और उसके बाद ये अपने हाथ के ऊपर तो एक अटैक रेडी कर लेता है, चारों तरफ से माना कि अपने एमसी के हाथ के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और एमसी के हाथ के ऊपर तो सारा माना इकट्ठा होने की वजह से चमकने शुरू हो जाता है, एक छोटा सा गोला सा लाइट के जैसा कुछ चमकने लग जाता है। तभी एमसी फिर से बोलता है शायद से मैं खुद से कुछ भी नहीं हूँ, मेरा लाइफ पूरा ही खराब हो सकता है लेकिन मेरे चॉइस गलत नहीं था। और ये बोलने के टाइम उस डुप्लीकेट के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और इस बार तो एमसी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और उसका डुप्लीकेट को दिखाया जाता है थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। और एमसी के हाथ के ऊपर तो अभी भी वो अटैक चमक रहा है। और एमसी फिर से बोलता है मुझे डंजन ब्रेक्स को रोकना होगा। ये बोलने के साथ ही अपना हाथ के ऊपर जो अटैक बनाया था उससे सीधे उस डुप्लीकेट के सर के ऊपर घुसा देता है। और उसके बाद ही बहुत ज्यादा माना फैलना शुरू हो जाता है। और एमसी फिर से बोलता है मैं इस वॉल को सेव करूंगा। और उसके बाद एमसी के डुप्लीकेट को दिखाया जाता है, उसके चारों साइड तो बहुत ही ज्यादा माना फैलना शुरू हो जाता है और उसका डुप्लीकेट तो पेन में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। और तभी नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन रीएक्टिवेट, लॉस्ट मैन फिर से एक्टिव हो चुका है। और उसके बाद एमसी का डुप्लीकेट उस जगह से गायब हो जाता है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है लॉस ऑफ पेन, पॉइजन, कॉन्फ्यूजन, फेयर, एंजाइटी, लेजीनेस वापस आ रहा है। एमसी ने अभी तक जितना भी इमोशंस को खोया था सारा वापस आ गया। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है युकारी के एग्जिस्टेंस का प्रूफ एक निश्चित सीमा से नीचे गिर चुका है। और उसके बाद ये शीशा टूटने की आवाज सुनाई देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन को दिखाया जाता है और बीच में डिमोन लॉर्ड बोलता है सच में तुम एक वन वे टिकट लेके जा रहे हो तो फिर मैं तुमको कंपनी दे रहा हूँ। और उसके बाद ये अपना हाथ के ऊपर थोड़ा सा मन इकट्ठा कर लेता है और दूसरी साइड में एमसी भी अपना हाथ के ऊपर थोड़ा सा मन इकट्ठा कर लेता है। और डिमोन लॉर्ड फिर से बोलता है हमारा फेथ एक जैसा ही है और इसी बात से हम लोग पार्टनर्स है। और उसके बाद ये दोनों का माना एक साथ कर लेता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है डिमोन किंग लुलुहार्ट का मैजिक सेंस सप्लाई हुआ है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजा की युकारी का एग्जिस्टेंस जो अभी तक लैक कर रहा था लुलुहार्ट का मैजिक पावर को सेंस करने की वजह से फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजा की युकारी का एग्जिस्टेंस का प्रूफ स्टेबलाइज हो चुका है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है लुलुहार्ट एग्जिस्टेंस प्रूफ लेवल डिक्रीज्ड, अभी लुलुहार्ट का एग्जिस्टेंस लेवल थोड़ा सा कम हो चुका है। और उसके बाद एक सफेद रोशनी दिखाई देता है, तभी दिखाया जाता है डंजन के अंदर चारों तरफ तो धूल और धूल दिखाई देता है। और उसके बाद ही बॉस मास्टर को दिखाया जाता है जो लुलुहार्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका है। लुलुहार्ट तो घायल हालत में नीचे बैठा हुआ है। और तभी लुलुहार्ट बोलता है सच में तुमने मुझे बहुत देर तक इंतजार करवाया। और उसके बाद ही चारों तरफ से खून और खून दिखाई देता है। और फिर दिखाई देता है एमसी को उसकी पूरी बदन में तो बहुत ही ज्यादा माना फ्लो हो रहा है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से बॉस मास्टर की कुल्हाड़ी को रोक के रखा हुआ है। तभी डिमोन लॉर्ड हंसते बोलता है युकारी। तभी एमसी लुलुहार्ट की तरफ देखते हुए मुस्कान के साथ बोलता है लुलुहार्ट बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी लुलुहार्ट एमसी से बोलता है क्या तुमने तुम्हारे आंसर को डिसाइड कर लिया लॉस्ट मैन। और तभी एमसी बॉस मास्टर की अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए बोलता है हाँ सबसे बेस्ट सिर्फ एक ही आंसर है। और डिमोन लॉर्ड तो एमसी के ऊपर सरप्राइज नजर में देख रहा है। और उसके बाद ही बोलता है मैं बहुत ज्यादा कॉशियस हूँ लेकिन। और उसके बाद ही सामने बॉस मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है चलो पहले इसके साथ डील करता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो तो अटैक करने के लिए फिर से आ रहा है। तभी बॉस मास्टर सीधे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है जिस अटैक को अपने एमसी झुक के डॉस कर लेता है। और फिर बोलता है एक ही ट्रिक बार बार, तुझे क्या लगता है कि मैं बार बार एक ही चीज करने दूंगा। और ये बोलने के बाद ये अपना शॉर्ट से एक स्लैश कर देता है बॉस मास्टर के ऊपर और वो अटैक तो बॉस मास्टर को लग भी चुका है। और अचानक से एमसी का इतना ज्यादा पावर देके
बॉस मोस्टर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और तभी एमसी का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है ट्रायल ऑफ द सोल के अंदर जब था तभी एमसी का ट्रायल ऑफ द सोल मैजिक पावर लेवल इंक्रीज होकर 5 में जा चुका था। तभी डीमन लॉर्ड इस अटैक को देखने के बाद बोलता है इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था लेकिन इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है और एमसी भी बोलता है हाँ। और उसके बाद ये दोनों एक साथ में आ जाता है अटैक करने के लिए बॉस मोस्टर के ऊपर। इस बार बॉस मोस्टर के साथ दोनों एक साथ मिलकर फाइट करेगा और दोनों के पूरा बदन में तो बहुत ही ज्यादा माना फॉलो हो रहा है और बोलता है टाइम इज टू काउंटर अटैक। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे डीमन लॉर्ड और अपने एमसी दोनों मिलकर इस बॉस मास्टर को किस तरह से रोकता है, किस तरह से इस बॉस मास्टर को हराता है और इस बॉस मास्टर को हराने के बाद एमसी के तो बॉस मास्टर का सोल जरूर मिलेगा और उसका पावर किस लेवल का होता है वो भी देखेंगे क्योंकि बॉस मास्टर का सोल का पावर जितना ज्यादा होगा अपने एमसी का पावर भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। द डेड रिटर्निंग डीमन क्लास प्लेयर लॉस्ट मैन मांगा की चैप्टर 13 में हम लोग देखेंगे अपने एमसी किस तरह से इस बॉस मास्टर को हराता है। चैप्टर के अंदर ही पूरा फाइट कंप्लीट होगा और उसके बाद ही अपने एमसी का टीम का लोग और सेरा सारे लोग इस जगह पे आ जाता है और थोड़ी देर बाद वो टीम लीडर भी आ जाता है और उन लोगों को हॉस्टेज करके अपने एमसी को चैलेंज करता है 1-1 फाइट के लिए और एमसी भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों के बीच एक 1-1 बैटल होता है वो भी इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट होगा। और उस लीडर के साथ फाइट करने के टाइम पे आखिरी में जाके अपने एमसी अपना नया स्किल सोल कमांड को सब लोगों को दिखाएगा। जिस बॉस मास्टर को अभी मार रहा है एमसी उस बॉस मास्टर के सोल को मेटेरियलाइज करके सारे लोगों के सामने ले आएगा और इस बॉस मास्टर को देखने के बाद उस बंदे का तो फाट के 4 हो जाता है। और कैसे क्या होता है ये देखने के लिए पूरा एपिसोड को कंटिन्यू करना पड़ेगा और जो लोग नए हो प्ले लिस्ट के अंदर लॉस्ट मैन प्ले लिस्ट को कंटिन्यू करो। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक सारा मिल जाएगा। तो फिर एपिसोड को शुरू करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एमसी के चारों साइड में तो बहुत ही ज्यादा माना फ्लो हो रहा है और जोर से चिल्लाते हुए सीधे बॉस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इसी वजह से तो बहुत ज्यादा माना का प्रेशर क्रिएट हो जाता है चारों साइड में और बॉस मास्टर ने भी अपना कुल्हाड़ी की मदद से एमसी के अटैक को रोक देता है और उसके बाद एमसी को धक्का दे के पीछे की तरफ कर देता है और एमसी भी थोड़ा सा पीछे की तरफ घसीटते हुए जा रहा है। एमसी फिर से अपना शॉट के ऊपर बहुत ज्यादा माना इकट्ठा कर लेता है और फिर बॉस मास्टर की वीकनेस पॉइंट को नोटिस करता है और तभी अपना शॉट से एक बहुत ही बड़ा स्लैश का अटैक कर देता है बॉस मास्टर के हाथ के ऊपर और इसी वजह से बॉस मास्टर का हाथ काट के सीधा 2 टुकड़ा हो जाता है और इसी वजह से बॉस मास्टर बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लग जाता है और उसके चारों साइड तो बहुत ज्यादा रेड ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ चुका है और फिर एक हाथ से अपना कुल्हाड़ी को पकड़ के सीधे एमसी की तरफ दौड़ के आने लग जाता है और तभी नोटिफिकेशन आता है स्किल लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट फेयर हैज बीन लॉस्ट। तभी एमसी की तरफ दिखाया जाता है बॉस मास्टर का अटैक तो सीधे एमसी के सामने आ चुका है और एमसी देखने के बाद तो सीधे नीचे की तरफ झुक जाता है और बॉस मास्टर का अटैक एमसी के थोड़ा सा ऊपर से निकल जाता है बाल बाल बात जाता है अपने एमसी और उसके बाद फिर से अपने एमसी बॉस मास्टर के वीकनेस पॉइंट को ढूंढता है कौन सी जगह पे अटैक करने के बाद अटैक को कनेक्ट कर पाएगा और ढूंढने के बाद सीधे खड़ा हो जाता है और अपने पैर के ऊपर मना इकट्ठा करने के बाद सीधे घूम के स्टाइल के साथ उस बॉस मास्टर की पीठ के ऊपर अटैक कर देता है अपने पैर से सीधे किक कर देता है अपने पैर से बॉस मास्टर के ऊपर और इसी वजह से बॉस मास्टर पीछे की तरफ घसीटते हुए जा रहा है और फिर अपने आप को संभालने के लिए बॉस मास्टर अपना कुल्हाड़ी को जमीन के अंदर घुसा देता है और थोड़ी देर तक जाने के बाद रुक भी जाता है। फिर सेरा के बारे में मन में सोचते हुए बोलता है अच्छा हुआ कि सेरा ने मेरे ऊपर उस चीज का इस्तेमाल किया था, इस बात से मैं बॉस मास्टर के ऊपर उस चीज को इस्तेमाल करके देख पाया। किसने सोचा था कि मैं सेरा के स्किल को इस्तेमाल करूंगा। तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो तो और भी ज्यादा गुस्से में रैंपेज में आ जाता है। उसके चारों साइड से तो बहुत ही ज्यादा रेड ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और उसका आंख तो गुस्से में लाल हो चुका है और अपना कुल्हाड़ी को एक ही हाथ से ऊपर की तरफ कर लेता है। उसका कुल्हाड़ी से भी बहुत ज्यादा रेड ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और एम से अचानक से ऐसा कुछ देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। वो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है अचानक से और उसके बाद ही बहुत सारी स्केलेटन मॉन्स्टर को सामान कर लेता है बॉस मास्टर और तभी एमसी मन में सोचता है एक मास सामानिंग उसके पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बाकी था। तभी पीछे से आवाज आता है कम ऑन सारे गंजे नाली के कीड़े मेरे पास आ। तभी एंट्री होता है डीमन और लुलू हार्ट की, वो भी अभी पूरी तरीके से बैटल के लिए रेडी हो चुका है और उसके चारों साइड से भी माना फ्लो होना शुरू हो जाता है। तभी एमसी शॉक में उसकी तरफ देखते बोलता है लुलू और सारे स्केलेटन मॉन्स्टर भी उसकी तरफ ही देखने लग जाता है। तभी डीमन लॉर्ड एमसी से बोलता है इस मॉन्स्टर का माना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो रेडी हो जाओ और एमसी भी लुलू हार्ट की तरफ देखते मुस्कान के साथ बोलता है या। तभी एमसी बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखते बोलता है सामानिंग तुम सामान करोगे मॉन्स्टर को, तू क्या सोच रहा था मॉन्स्टर को सामान करके तू बच जाएगा। और उसके बाद यह अपना हाथ के ऊपर फिर से एक अटैक बनाना शुरू कर देता है और एमसी की चारों तरफ से दिखाया जाता है बहुत ज्यादा माना ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है क्लास एबिलिटी सोल कमांड हैज बीन एक्टिवेट और अपने एमसी भी अपना सोलो को बाहर निकाल लेता है और तभी दो नोटिफिकेशन आता है आर्मर सोल नाइट हैज बीन मेटेरियलाइज्ड स्कूल गार्डियन हैज बीन मेटेरियलाइज्ड। अपने एमसी इस बार तीन मॉन्स्टरों के सोल को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद ये दिखाया जाता है स्केलेटन मॉन्स्टर सारा डीमन लॉर्ड और उसकी सोल मॉन्स्टरों के सामने की तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और इस साइड में डीमन लॉर्ड और उसकी सोल मॉन्स्टर भी रेडी है फाइट के लिए और दूसरी साइड में एमसी और बॉस मॉन्स्टर अकेला 1 वर्सेस 1 फाइट कर रहा है। तभी एमसी दौड़ते सीधे बॉस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और आने के बाद सीधे अपना स्वॉर्ड से बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और बॉस मॉन्स्टर भी अपना कुल्हाड़ी से एमसी का अटैक रोक देता है
है और इसी वजह से तो उस जगह से बहुत ज्यादा प्रेशर बाहर की तरफ निकल रहा है। तभी डिमोन लॉर्ड लुलु हार्ट को दिखाया जाता है जो बोलता है टाइम खत्म हुआ और उसके चारों साइड में तो बहुत ही ज्यादा माना फॉलो करना शुरू हो जाता है और एक अटैक को रेडी कर देता है और उस अटैक की मदद से सीधे स्केलेटन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उस मॉन्स्टरों में से एक मॉन्स्टर अपना हथियार अपना ओपन से सीधे एक सोल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से सोल मॉन्स्टर सीधे सोल फॉर्म में फिर से जाने लग जाता है। तभी एमसी थोड़ा सा पीछे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है लुलु हार्ट के लिए फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं इस जगह पे हार नहीं सकता। ये बोलने के बाद और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता है और भी ज्यादा ताकत लगाने शुरू कर देता है अपना शॉट के ऊपर और इसी वजह से तो बॉस मॉन्स्टर के कुलारी के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है और पीछे से लुलु हार्ट भी चिल्लाते हुए बोलता है विन विकारी विन, तुमको जीतना ही होगा। और इस साइड में अपना एमसी भी बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा है इस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए और उसके बाद दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर का कुलारी तो दो टुकड़ों में काट जाता है और अपना एमसी का शॉट का सिला सीधा जाके उस बॉस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर भी लग चुका है और इसी वजह से बॉस मॉन्स्टर का बॉडी तो दो टुकड़ों में काट जाता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है उस जगह पे। और तभी दूसरी साइड में दिखाया जाता है शेरा और उसकी वो तीनों टीम में दौड़ते हुए आ रहा है युकारी युकारी तुम ठीक तो हो ना। फाइट खत्म होने के बाद ये लोग इस जगह पे आए, इधर से इधर इतना छोटा सा जगह में अपने एमसी कप का आ चुका है और आके फाइट भी कर लिया, बॉस मॉन्स्टर को मार भी लिया, 2-3 चैप्टर भी गायब हो गया और अभी शेरा और उसके टीममेट से आ रहा है। तभी एमसी कांपते हुए बोलता है शेरा। तभी असिस्टेंट और कोटो को हालात दिखाया जाता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक में। तभी असिस्टेंट बोलता है नो ए क्या तुमने सच में बॉस मॉन्स्टर को अकेले डिफीट कर लिया? और कोटो बोलता है सच में। तभी शेरा को दिखाया जाता है शेरा तो सीधे अपने एमसी के पास में आ चुका है और बोलता है उसने अकेला ही फिर सारा बैटल कर लिया। तभी एमसी उठते हुए बोलता है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली प्लीज तुम लोग जाके यामामोटो और दूसरे की मदद करो, वो लोग उस साइड में और पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। तभी शेरा बोलता है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी एक इविल आवाज आता है इसका जरूरत नहीं है, कोई भी अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलना। और दिखाया जाता है कैप्टन को वो और उसके दूसरा लड़की साथी, इन दोनों ने तो उन दोनों को हॉस्टेज बना चुका है। उसका जो लड़की साथी था उसने तो इशिबुशी की गर्दन के ऊपर छोटा सा नाइफ रखा हुआ है। तभी फिर से बोलता है इस लड़की का जिंदगी अभी मेरा हाथ में है। तभी एमसी उसकी तरफ देख के चिल्लाते हुए बोलता है शिकेमुरा तू ऐसा कुछ क्यों कर रहा है? और तभी शिकेमुरा को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा इविल लग रहा है और उसके चारों तरफ तो बहुत ही ज्यादा रेड ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और फिर बोलता है क्यों तू मुझे पूछ रहा है क्यों कर रहा हूँ मैं? फिर चिल्लाते हुए बोलता है इसकी वजह तू है कामजा क्यों करी? फिर एमसी की तरफ उंगली करते हुए बोलता है अगर तू इस जगह पे नहीं होता तो मैं। फिर पूरी तरीके से पूरा बात को कंप्लीट नहीं करता, फिर बात को घुमाते हुए बोलता है जब तक मैं प्रूव नहीं कर देता हूँ कि मैं तुझसे बेटर हूँ तब तक के लिए तेरे नॉनसेंस हरकतें बंद कर। अभी साइड से शेरा चिल्लाते हुए बोलता है इस तरीके का फुलिश हरकतें करना बंद करो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तभी वो लीडर थोड़ा सा शांत आवाज में बोलता है नहीं अभी बहुत देर हो चुका है, मैं उस टाइम को खो चुका हूँ, वो टाइम अभी रिटर्न नहीं होगा। और उसके बाद साकुरा को याद करते हुए बोलता है तुमको भी ये बात पता है गिल्ड मास्टर ओरिमिसी साकुरा कोई टेरिफाइंग पावर के बारे में? फिर शेरा बोलता है मैं मेरी बहन से बात करूंगा। लेकिन तभी वो बंदा फिर से बोलता है तुम क्या सोचते हो जो फेल हुआ है उसको माफ कर देगा? और उसके बाद शेरा भी चुप हो जाता है और बोलता है ये और कुछ नहीं बोल पाता। और काटो और एसजन को भी दिखाया जाता है, वो लोग भी चुप हो जाता है, कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। और उसके बाद ये अपने एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है कांजा की युकारी मेरे साथ 1 वर्सेस 1 फाइट कर। और उसके बाद एसजन चिल्लाते हुए बोलता है तुझे पता है अभी युकारी फाइट के कंडीशन में नहीं है। और तभी एमसी बोलता है फाइन ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और काटो भी एमसी के पास में आ जाता है और एमसी से बोलता है तुम अभी उस कंडीशन में नहीं हो कि फाइट कर पाओ, तुम्हारा हालात अभी बहुत ज्यादा खराब है। तभी एमसी बोलता है मेरे बारे में सोचने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन उसके बाद यार तलवार को पकड़ के सीधे खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे करना ही होगा। तभी उस लीडर की इविल लुक को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है आई विल किल यू। ये बोलने के बाद ये अपन तलवार को पकड़ के सीधे एमसी की तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। और दूसरे साइड में अपना एमसी भी तलवार को लेके फाइट के लिए रेडी हो चुका है। तभी लीडर ने अपना अटैक को एमसी के ऊपर काट देता है और एमसी भी अपना तलवार से उसका अटैक को रोक देता है। और इस बात से चारों तरफ तो आग का चिंगारी फैलना शुरू हो जाता है। और तभी लीडर अपना शॉट से एक के बाद एक अटैक करते जा रहा है, एक बार राइट साइड से दूसरी बार लेफ्ट साइड से बीच में से। फिर मन में सोचता है डैम इट अगर मैं अभी इसको डिफीट कर लूं तो फिर लेडी साकुरा को मुझे माफ कर देगा। और तभी एमसी की तरफ दिखाया जाता है एमसी तो अपने शॉट से उसके अटैक ऐसे तैसे करके रोक पा रहा है। तभी लीडर फिर से मन में सोचता है ये अभी भी कैसे खड़ा हुआ है, उसको तो अभी अपना लिमिट में होना चाहिए था, मैं एक सी रैंक का हूँ, हम दोनों की स्टेटस के अंदर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और एमसी का इस तरीके का ताकत देखे तो बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और बोलता है फिर भी वो इस तरीके से है। और तब एमसी को दिखाया जाता है वो तो फिर से अपना पूरा शरीर के अंदर माना इकट्ठा कर चुका है, एमसी की बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ बहुत ज्यादा माना फॉलो करना शुरू कर चुका है और एमसी के स्वॉट के अंदर से भी माना बह रहा है। तभी वो बंदा फिर से मन में सोचता है ये बंदा अभी तक खड़ा कैसे है। और उसके बाद एमसी का बिल मुस्कान दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन आता है कांजा की युकारी का एसपी अभी 10% से कम हो चुका है। और उसके बाद फिर से 2 नोटिफिकेशन आता है
वेसल हैज इंटरेड हाइपर कल्टीवेशन मोड। गांजा की उकारी का माना अभी फर्दर इंक्रीज हो रहा है और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है माना हैज बीन रिस्टोरेड। अपना एमसी का पूरा माना फिर से रिस्टोर हो चुका है और उसके बाद उस किलर को याद करते हुए बोलता है सॉरी, मैं एक ऐसा बंदे को जानता हूँ जो तुमसे भी ज्यादा क्रूरल है, तू तेरे लिए मौत भी कम है। ये बोलने के बाद एमसी को दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक में और इस तरीके का खतरनाक लुक में अपने एमसी को देखने के बाद ये लीडर भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी एमसी बोलता है क्लास एबिलिटी सोल कमांड एक्टिवेट, बाहर आओ सोल स्लॉट। और एमसी को दिखाया जाता है उसका पूरा बदन में से तो और भी ज्यादा माना बाहर की तरफ आ रहा है और तभी नोटिफिकेशन आता है क्लास एबिलिटी सोल कमांड हैज बीन एक्टिवेट, स्कूल स्लॉट हैज बीन मैटेरियलाइज्ड। और तभी दिखाया जाता है स्कूल स्लॉट को और ये वाला मोस्टर दूसरा कोई नहीं है, अभी जिस मोस्टर को अपने एमसी ने हराया था वो वाला बॉस मोस्टर ही आ चुका है बाहर। और इस मोस्टर को देखने के बाद तो लीडर का फाट के हाथ में आ जाता है, उसका गोटिया तो सारा बाहर निकाल चुका है। और ये मोस्टर बाहर आने के बाद सीधा अपने एमसी के सामने घुटने मोड़ के बैठ जाता है और ये दिखने के बाद सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका है। एसियन बोलता है नो वे और काटो भी बोलता है क्या सच में। और तभी सेरा को दिखाया जाता है, वो बोलता है तुम्हारा पावर किस तरीके का है। तभी उस लीडर को दिखाया जाता है और उसके सामने तो बॉस मोस्टर दौड़ते हुए आ रहा है और लीडर बोलता है सामानिंग तू एक सामानर है, नो ये तो एक नेक्रोमेंसर है। और उस लड़की को भी दिखाया जाता है जिसने लीडर के साथ मिलके उन लोगों को परेशान कर रहा था, वो भी बहुत ज्यादा शौक में आ चुका है। लेकिन उस बॉस मोस्टर के अंदर से अपने एमसी बाहर की तरफ आ जाता है, आके सीधा उस लीडर के सामने अपना तलवार को उसके गर्दन के ऊपर पॉइंट कर देता है। और तभी लीडर कांपते हुए आवाज में बोलता है तुम तो पहले इस सील को किसी को नहीं दिखाया था। तभी एमसी उस लीडर को बोलता है साकुरा को। और तभी एमसी को दिखाया जाता है एक ओपी लुक में, उसके पीछे तो उसका सोल्जर बॉस मोस्टर एक हाथ से अपना कुलारी को पकड़ के ली स्लॉट खड़ा हुआ है। इन दोनों को देखने में तो बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। तुम लोगों को कैसा लग रहा है अपने एमसी का ये वाला लुक कमेंट करके बता दो। और तभी एमसी बोलता है तो फिर इसको यही खत्म करता हूँ और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। ये वाला एपिसोड कैसा लगे कमेंट करके जाना और लाइक तो बनता ही है। और दूसरे एपिसोड के नोटिफिकेशन को जल्दी पाने के लिए भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखो। और आज के लिए इतना ही, गुड बाय। डेथ रिटर्निंग डिमोन क्लास प्लेयर चैप्टर 14 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी लीडर को हराने के बाद डंजन के अंदर से बाहर निकल जाता है और एसोसिएशन के अंदर जाने के बाद रैंक अप टेस्ट देता है। और उस जगह से बाहर निकलने के बाद बहुत सारे गिल्ड की रिक्रूटमेंट मैनेजर अपने एमसी को रिक्रूट करने के लिए उस जगह पे भीड़ कर लेता है और सारे लोग खुद के बीच में झगड़ा करने लग जाता है। और उसके बाद ये अपने डिमोन लॉर्ड एमसी को अगला प्लान बताता है कि हम लोग एक एस रैंक की डंजन को चैलेंज करेंगे। और दूसरी साइड में साकुरा को तो लीडर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लीडर को पनिश करता है और आखिर में जाके दिखाया जाता है एमसी को थ्रेट करता है। और पूरी तरीके से क्या से क्या होता है ये देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। तो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारा एमसी का सामान किया हुआ मोस्टर ली स्लॉट अपने हथियार एक भयानक कुल्हाड़ी से टीम लीडर के ऊपर अटैक कर देता है और लीडर अपनी तलवार से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ली स्लॉट का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि तलवार हाथ से छूट के पीछे गिर जाता है। और इतना ज्यादा ताकत देखने के बाद लीडर तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है डैम ये क्या था। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को वो अपना तलवार को पकड़ के सीधे मोस्टर के सामने आ जाता है और तलवार को लीडर की तरफ पॉइंट कर देता है। और एमसी के पीछे ली स्लॉट खड़ा हुआ है। एमसी का ये बड़ा लुक इतना ज्यादा ओपी लग रहा है जैसे कि वही एक बॉस हो। तुम लोगों को एमसी का ये बड़ा लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता जाना। फिर ली स्लॉट एक डरावना लुक के साथ लीडर के सामने आता है और लीडर से बोलता है ये तेरा आखिरी गलती है। और उसके बाद ये अपना कुल्हाड़ी लीडर के सामने ले आता है और लीडर बॉस मोस्टर इतना डरावना लुक देख के डर के मारे कांपने लग जाता है। और उसके बाद ही मोस्टर के सामने छाल झुका के सीधा सीधे में गिर जाता है। और इतने टाइम तक फाइट करने की वजह से एमसी बहुत ज्यादा थक चुका है और थकान की वजह से धीरे से जमीन में बैठ जाता है। तभी एसोसिएशन और कोटो दोनों ही दौड़ते हुए एमसी के पास में पहुंच जाता है और कोटो पूछता है अभी अभी क्या हुआ, क्या वो बॉस इस डंजन का बॉस मोस्टर था। तभी एसोसिएशन भी हैरान होकर कहता है तुम्हारा स्ट्रेंथ कौन सी लेवल पे है, तुम क्या सामानिक मैजिक भी कर सकते हो। तभी कोटो एमसी को अपने कंधे पे सहारा देके खड़ा कर लेता है। उसके बाद ये एमसी धीरे से बोलता है नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मैं कुछ हद तक उस जैसा ही कर सकता हूँ। इतने में ही सामने से टैंकर यामामोटो आ जाता है और एमसी को कहता है हमें बचाने के लिए तुमको बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शिबुशी भी कहता है तुम हमारा सेवियर हो। और एमसी उन दोनों को सही सलामत देके रिलीफ महसूस करता है और उन लोगों को कहता है नहीं नहीं मुझे थैंक यू मत बोलो, क्योंकि तुम दोनों ने बॉस मोस्टर का टेरिफाइंग अटैक को झेला। मुझे तो तुम दोनों से माफी मांगना चाहिए कि मैं पहले नहीं आ पाया। तभी सेरा सामने आ जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाती। उसके
उसके दिल के अंदर सिर्फ एक ही ख्याल चलता है, तुमने फिर से एक बार ओवरवेलमिंग बोझ अपने कंधे के ऊपर उठा लिया। मैं होप करता हूँ आगे तुम अपने आप का ध्यान रखोगे, क्योंकि तुम्हारे पास में खड़ा होने जैसा स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं है, तो फिर तुमको कुछ बोलने का हक भी मेरे पास नहीं है। तभी कोटो और एमसी हंसते हुए डंजन से बाहर की तरफ जा रहा है। तभी पीछे से सेरा उन लोगों को देख के मन में सोचता है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है जापान प्लेयर्स एसोसिएशन शिनजाकू ब्रांच बिल्डिंग के अंदर। एमसी एक लड़की के सामने खड़ा हुआ है। तभी वो लड़की एमसी से बोलता है इसके साथ आपकी डी रैंक का प्रमोशन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तभी एमसी बोलता है आपकी मदद के लिए आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया। तभी लड़की फिर से कहता है आपको देखने में तो खुश नहीं लग रहे हो। तभी एमसी थोड़ा सा उदास होके उस लड़की को कहता है मैं क्यों खुश हूँ। फिर वो लड़की समझाता है डी रैंक पे पहुंचना पहला ऑब्स्टिकल माना जाता है, इसमें आपको सोलो और टीम दोनों तरीके से डंजन को क्लियर करना जरूरत पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है और यूनिवर्सिटी ट्यूशन का डिस्काउंट भी मिलता है। क्या ये खुशी की बात नहीं है। उसके बाद एमसी थोड़ी देर तक चुप रहता है और तभी कुछ देर बाद फिर से बोलता है क्या तुमको लगता है कि एक डी रैंक का प्लेयर कभी भी एक एस रैंक का डंजन को क्लियर कर पाएगा। और वो लड़की एमसी की बात सुनने के वजह से तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके दिल के अंदर सिर्फ एक ही सवाल घूमता है वो क्या कह रहा है। तभी एमसी फिर से कहता है इसीलिए मुझे एक एस रैंक के प्लेयर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा। तभी डिमोन लॉर्ड लुलुहाट को दिखाया जाता है जो अपनी एमसी की बात के साथ सहमति जताता है। तभी वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके बाद कहता है आई सी तो ये बात है, तो फिर ये तो आपके लिए एक शुरुआत है। और उसके बाद ये अपने मन में सोचता है कि ये बंदा मजाक कर रहा है, लेकिन अगर ये बंदा बोल रहा है तो फिर सासी होगा। और उसके बाद एमसी से बोलता है तो मैं इंतजार करूंगी उस दिन के लिए जब आप इस पूरी दुनिया की शिखर पर खड़ा होगा। और उसके बाद एमसी बिल्डिंग से बाहर निकल के आता है। तभी एमसी के सामने एक बंदा आके बोलता है एक्सक्यूज मी क्या आप कांजा की उकारी हो। तभी एमसी बोलता है हाँ मैं कांजा की उकारी हूँ, लेकिन क्यों। तभी वो बंदा दौड़ के एमसी के सामने आ जाता है और अपना कार्ड को एमसी की तरफ देते हुए बोलता है इसको देखो तो फिर पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और उस कार्ड के अंदर लिखा हुआ होता है शिकेरारू गिल्ड रिक्रूटिंग मैनेजर माकोतो फुजिता। तभी एक और बंदा माकोतो को एमसी के सामने से अपने हाथ से हटा देता है और चिल्लाते हुए बोलता है हे पहले तो उसके ऊपर हम लोगों ने नजर रखा था। और फिर तीसरा आदमी भी इस जगह पे आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कानशाई गिल्ड यूनियन ने पहले अप्रोच किया था। इन सारे गिल्डों के बीच एमसी को रिक्रूट करने के लिए झगड़ा शुरू हो चुका है। एमसी इन लोगों की तरफ देख के कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है क्या आप लोग मेरे बारे में जानते हो। तभी भीड़ में से आवाज आता है 2 हफ्ते के अंदर ए रैंक से डी रैंक पर पहुंच गया एक नया प्लेयर और उसने अकेला एक रेड डंजन को क्लियर कर लिया, कैसे नहीं जानेंगे उसको। और फिर एमसी मन में सोचता है आई सी मैं बार बार मरा हूँ और बार बार वापस भी आया, लगा था महीनों गुजर गया पर असल में सिर्फ 2 ही हफ्ता हुआ। तभी फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। अभी भी गिल्ड के एजेंट सारे एमसी को लेके झगड़ा कर रहा है। फिर एमसी वॉकआउट फील करते हुए कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा और तुरंत ही उस जगह से दौड़ के भाग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक रूम के अंदर जहाँ पर डेमन लॉर्ड अपने हाथ के ऊपर कुछ रख के एमसी से बोलता है मैं सोच रही थी कि तुम शायद किसी गिल्ड के अंदर ज्वाइन करने के लिए गए हो। ह्यूमंस हमेशा एक साथ जुटता है और ग्रुप बनाता है ना। और स्क्रीन में दिखाया जाता है कि एमसी डम्बल से एक्सरसाइज कर रहा है और डेमन लॉर्ड पेंटिंग कर रहा है रंग पेंसिल से। तभी एमसी कहता है मैं सोच रहा था लेकिन फिर सोचा कि अगर तुम्हारे साथ मैं ट्रेनिंग करूंगा तो मैं ज्यादा ताकतवर बन पाऊंगा। तभी डेमन लॉर्ड एमसी की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है ऑलराइट देन अब तुम लुलुहाट डंजन को चैलेंज करोगे। और एमसी तो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके हाथ के ऊपर से डम्बल अकेले नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है व्हाट क्या बोला तुमने, तुम क्या पागल हो, तुमको पता भी है पहले कितने एस रैंक के प्लेयर उस डंजन को चैलेंज कर चुका है। तभी डेमन लॉर्ड गंभीर आवाज में बोलता है तुम जानते हो लुलुहाट डंजन मेरा घर है। और फिर अचानक से एक आंख मारते हुए बोलता है बस मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है। और उधर तो एमसी के मन के अंदर डर का एहसास होता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत बुरा फीलिंग हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के छत के ऊपर साकुरा को बैठा होता है, उसके सामने लीडर शिकेमुरा सार झुका के बैठा हुआ है। तभी लीडर घबरा के कहता है ये ऐसा नहीं था लेडी साकुरा को, मैं तो बस कंधे की उकारी का ट्रैप के अंदर फंस गया था। तभी साकुरा को कहता है बाकी प्लेयर ने रिपोर्ट किया है कि तुम एक क्रेजी डिसीजन लिया था। लीडर के चेहरे पसीने से भीग जाता है और फिर कांपते हुए आवाज में बोलता है वो रिपोर्ट झूठा है। तभी साकुरा को उसके पास में आ जाता है और मुट्ठी से उसके बालों को पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है तू कह रहा है कि सेरा ने झूठ बोला। और साकुरा को की आंख में तो आग झलस रहा है और लीडर तो डर के मारे रोने लग जाता है और फिर रोते रोते बोलता है ये सांस नहीं है, लेडी सेरा वो अभी भी अपने होश में नहीं है। और ये सुनने के बाद तो साकुरा को और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके चारों तरफ तो रेड ऑरा फूटने लग जाता है, बाहर की तरफ बहने लग जाता है रेड ऑरा। और उसके बाद ही टोटल एक्शन स्किल को एक्टिव कर लेता है। तब एक नोटिफिकेशन आता है 9 टेल
फॉक्स, रैंक एस, हाकुमी कोमू कायोबी, एक व्हाइट फ्रेश गोल्डन फ्रेड, नाइन टेल फॉक्स की शक्ति को कंट्रोल करने की स्किल। तभी चारों तरफ तो पिंक कलर का ऑरा और बटरफ्लाई उड़ने लग जाता है और उसके बाद ही दिखाया जाता है साकुरा की दो कान बड़ा बड़ा हो चुका है और तभी पीछे से दो पूछ भी बाहर की तरफ निकल के आता है। जैसे कि नारुतो टोटल मूड के अंदर जिस तरह से उसके कान भी बड़ा हो जाता है फॉक्सी जैसा और दो पूछ भी बाहर निकल के आता है बिल्कुल उसी जैसा। तभी साकुरा को कहता है मैं तुझे इसलिए पनिश नहीं कर रहा हूँ कि तूने कांजा क्यूकारी को मार नहीं पाया, लेकिन मैं तुझे पनिश कर रहा हूँ इसका वजह ये है कि तूने सेरा को इंसल्ट किया। और इसके एक्सप्रेशन इतना ज्यादा भयानक होता है कि लीडर पीछे की तरफ घसीटते हुए जाने लग जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है नहीं आप गलत समझ रहे हो, ये सब यूकारी का ही प्लान था। लेकिन साकुरा को उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और अपने हाथ के ऊपर एक स्किल एक्टिव कर लेता है 1000 कलर 10,000 ब्लॉसम डुएल बेरियर और ये स्किल सीधे लीडर के ऊपर फेंक देता है और इसी वजह से लीडर एक ग्लोइंग बेरियर के अंदर फंस जाता है। साकुरा को दोनों हाथ से उस बेरियर को कंट्रोल कर पा रहा है और लीडर चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर थोड़ा सा दया दिखाओ। लेकिन साकुरा को एक पल के लिए भी नहीं रुकता, बेरियर अंदर की तरफ से शिंक होने लग जाता है और लीडर चिल्लाता है नो मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी सीन काट हो जाता है। साकुरा को फिर से साथ के ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ के ऊपर एक कागज होता है और वो होता है अपने एमसी कांजा की उकारी का फोटो और फिर कहता है तो आप कांजा की उकारी और उसके बाद ये अपना ऑरा से उस फोटो को जला देता है। तभी फिर से बोलता है लेट्स सी क्या तुम ही असली डील हो, मैं खुद कंफर्म करूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। अगले एपिसोड को देखना मत भूलना। क्या साकुरा को एमसी के सामने खुद आएगा, क्या लोलो और एमसी मिल के लोलो हार्ट डंजन को क्लियर कर पाएगा या फिर सेरा अपने फीलिंग्स को एमसी को बोल पाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय। द डेड रिटर्निंग डिमोन क्लास प्लेयर चैप्टर 15 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी और लोलो दोनों मिलकर लोलो हार्ट डंजन के अंदर घुस जाता है और उसके बाद ही अपने एमसी का सामना होता है एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर जिसको देखने में तो खतरनाक नहीं लगता लेकिन असल में उसका ताकत एक एस रैंक की मॉन्स्टर से भी ऊपर है और अपने एमसी को फॉलो कर रहा है एक सिस्टर और वो सिस्टर तो सोचता है अपने एमसी इस डंजन के अंदर ही मारा जाएगा, लेकिन उसको तो पता नहीं इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर द डिमोन लॉर्ड लोलो हार्ट अपने एमसी के साथ ही है। और उसके बाद क्या से क्या होता है अंदर क्या होता है, स्टोरी बहुत बड़ा है और पूरा देखने के लिए एपिसोड को पूरी तरीके से देखना होगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सुनसान रात के एक शहर को, सारे लोग आराम से अपने अपने घर में सोया हुआ है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से चारों तरफ रोशनी फैल जाता है और अचानक से रात के शहर में दिन जैसा माहौल बन जाता है। तभी नाइटर की आवाज में सुनाई देता है लोलो हार्ट डंजन एक दिन अचानक से अपेयर हो गया शिनजाकू शहर के अंदर। तभी लोलो हार्ट डंजन को दिखाया जाता है अचानक से मिट्टी के अंदर से बाहर निकल चुका है। तभी फिर से नाइटर की आवाज में सुनाई देता है दुनिया में पहला डंजन अपेयर होने के बाद माना एसेंस क्रिएट हुआ और उसी के साथ स्किल प्लेयर्स का जन्म हुआ और लोग इसको पुकारने लगा द प्राइमोडियल डंजन, अगर हिंदी में बोलूं प्राचीन काल कोठरी। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे अपना एमसी और डिमोन लॉर्ड लोलो हार्ट डंजन के सामने आ चुका है। तभी डिमोन लॉर्ड एमसी से कहता है मेरा डंजन हमेशा की जैसा बहुत अच्छा लग रहा है नहीं। तभी एमसी कहता है ये जगह सच में एक अलग क्लास में है इस टाउन के अंदर। फिर उस डंजन को देखते हुए अपने मन में सोचता है लोलो हार्ट डंजन इस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन डंजन है और प्लेयर एसोसिएशन की परमिशन के बिना इस डंजन के अंदर घुसना मना है। तो इसी वजह से मैंने सोचा था इसके अंदर एंट्री करना बहुत ज्यादा कठिन होगा, लेकिन और तभी दिखाया जाता है इस डंजन को पहरा देने वाला गार्ड तो सो रहा है और अपने एमसी कहता है क्या ये सो रहा है। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है हाँ ये डेफिनेटली सो रहा है। तभी अपने एमसी एक गेट के सामने आ जाता है और उस गेट को खोलते हुए कहता है तो फिर हम लोग अंदर तो ऐसे ही चल के जा सकता है। और उसके बाद लोलो हार्ट भी कहता है वेल ये ऐसा नहीं है कि सारे लोग मेरे डंजन को चैलेंज करने की हिम्मत करता है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है एक बहुत बड़े डंजन के गेट को। तभी एमसी कहता है ऑलराइट लेट्स गो और उसके साथ ये दोनों एक साथ डंजन के अंदर घुस जाता है। तभी दिखाया जाता है डंजन गेट की दूसरी साइड में एक नन खड़ा होके गेट की तरफ ही देख रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर और अपने एमसी मन में सोच रहा है तो यही है वो डंजन जिसको इस दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स ने चैलेंज किया है लेकिन आज तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो इस डंजन को इधर से उधर देख रहा है और उसके बाद ही लोलो हार्ट से कहता है ये तो सिर्फ एक कॉरिडोर है ना। हाँ इसको इन्फिनाइट कॉरिडोर बुलाया जाता है। लोलो हार्ट डंजन का पहला फ्लोर एक मैसिव कैसल, अगर इसके साइज की बात करो तो फिर पूरा कंट्री जितना बड़ा है। सही रास्ते को फॉलो करे बिना तुम कभी भी बॉस रूम के अंदर पहुंच नहीं पाओगे। नॉर्मली तुमको कैसल के बाहर जो फॉरेस्ट है उससे स्टार्ट करना पड़ता, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल शॉर्टकट अरेंज किया है। तभी एमसी का हालात दिखाया जाता है और ये बात सुनने के बाद तो एमसी का हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और कहता है एक भूल भुलाया मैं तो इनमें बहुत ज्यादा खराब हूँ। तभी डिमोन लॉर्ड कुछ नोटबुक्स को सामने की तरफ करते हुए कहता है इसी
वजह से तुम्हारे लिए मैं एक खास चीज प्रिपेयर किया है। तभी एमसी उस नोटबुक्स को देखते हुए कहता है, क्या है ये? तभी लुलु फिर से कहता है, ये है इस लेबिरिंथ का मैप, मैंने मार्क करके दिया जिस रास्ते से तुम जा सकते हो। तभी एमसी मन में सोचता है पिछले दिन की बात जब लुलु ड्राइंग कर रहा था। फिर कहता है, तो इसी वजह से तुम पूरी टाइम से ड्राइंग कर रहा था, तुमने अपने हाथ से मैप बना लिया। मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ कि तुमने इतना डिटेल्स के साथ रास्ते को किस तरह से याद रखा। तभी लुलु फिर से कहता है, तुम जब एक जगह पे हजारों सालों तक रहोगे तो तुम समझ ही सकते हो। तभी एमसी शौक होते हुए कहता है, हजारों साल? फिर लुलु को दिखाया जाता है वो सामने की तरफ जा रहा है और एमसी पीछे से कहता है, लुलु डंजन अपेयर होने से पहले तुम क्या करता था? तभी लुलु हार्ट सामने की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम आखिरी में देख रहे हो जिधर रास्ता खत्म होता है उधर से हम लोगों को राइट लेना है। और कुछ देर चलने के बाद फिर से कहता है, इस जगह से फिर से राइट लेना है। और एमसी उस मैप को पकड़ा हुआ है। फिर एक जगह पे आने के बाद अपने एमसी कहता है, इस जगह से हम लोगों को सीधा जाना है। तभी कुछ देर तक फिर चलने के बाद अपने एमसी लुलु से पूछता है, हे क्या इस डंजन के अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है? तभी लुलु कहता है, मैं तुमको एक ऐसे जगह से लेके जा रहा हूँ जिस जगह पे मॉन्स्टर्स नहीं है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा अभी जो लेवल है इसके साथ तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। और ये सुनने के बाद तो एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, वेट, इसका मतलब हम लोग मॉन्स्टर से फाइट करे भी नहीं वॉशरूम के अंदर चले जाएंगे? तभी लुलु एक मुस्कान के साथ कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, तुमको थोड़ा सा फाइट तो करना ही पड़ेगा। और ये सुनने के बाद तो एमसी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और कहता है, या मैंने सोचा ही था। तभी सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद डंजन के दूसरी जगह में। सारे जगह देखने में एक जैसा ही है, पता ही नहीं चलता कि कौन सी जगह है। तभी दिखाई जाता है एक पिलर के पीछे अपने एमसी और डीमन लॉर्ड छुप के खड़ा हुआ है। और तभी डीमन लॉर्ड कहता है, वो सामने है वो। और एमसी सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ये वाला। और दिखाया जाता है सामने एक छोटा सा मॉन्स्टर को। तभी डीमन लॉर्ड कहता है, हाबिल का बॉडी बहुत ज्यादा नाजुक है, तुम इतना आसानी से उसको हरा नहीं पाओगे। तभी एमसी कहता है, सीरियसली? तो फिर चलो। और ये बोलने के बाद ही सीधा सामने की तरफ अपना तलवार लेके जाने लग जाता है। और लिलु तो पीछे से सब चिल्ला ही रहा है, अगर तुम्हारे नजर से देखो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। और एमसी तो सीधे उसके ऊपर अटैक कर दिया है। और तभी उसके शरीर से लाइट ग्लो करना शुरू हो जाता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है, हार्विल वेव ऑफ एग्जिशन। तभी हार्विल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उसके सामने का सिंग तो ग्लो करना शुरू कर दिया है। और एमसी अचानक से ऐसा कुछ पावर देख के कुछ समझ नहीं पा रहा है और एमसी अचानक से ग्रीन ऑरा की कब्जे में आ जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, स्टेटस इफेक्ट एफएटी इन्फ्लेक्ट। तभी उसके बाद और भी दिन नोटिफिकेशन आता है, यू लॉस्ट मोटिवेशन, जिसकी वजह से तुम कोई भी एक्ट नहीं कर पाओगे, कुछ देर के लिए तुम फ्रीज हो चुके हो। स्किल कूल डाउन टेम्पोरली एक्सप्लेन, स्किल का कूल डाउन कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिर एमसी मन में सोचता है, मेरा बॉडी हिल नहीं रहा है। तभी हार्विल मॉन्स्टर अपने नाखूनों को सामने की तरफ करके एक जंप करके एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद ही अपने एमसी का गले के ऊपर से सर अलग हो जाता है और चारों तरफ तो सिर्फ खून और खून हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद डंजन के अंदर दिखाया जाता है। और उसके बाद ही अपने एमसी फिर से रिवाइव हो जाता है। लुलु हट ने अपने एमसी को फिर से बचा लिया। और एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ये क्या पहले नहीं बोल सकता था? तभी लुलु एमसी से कहता है, मैं मेरे एक्सप्लेनेशन के बीच में ही था, लेकिन तुम पहले ही चला गया। और उसके बाद ही अपने एमसी का गलती बंद हो जाता है और फिर कहता हूँ, ठीक है, ये मेरा ही गलती था। और तभी उस मॉन्स्टर को याद करते हुए कहता है, लेकिन वो तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद डीमन लॉर्ड कहता है, हॉरिबिल का बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसके बदले उसका मेंटल मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी एमसी सोचते हुए कहते हैं, मेंटल मैजिक? तभी डीमन लॉर्ड फिर से कहता है, हाँ, एक मैजिक जो लेवल 7 से भी ऊपर की एपैथी को इन्फ्लेक्ट करता है, एक 7 टायर के मैजिक की बराबर है। इसको रेसिस्ट कर सकता है, ऐसा किसी को ढूंढ पाना शायद से इम्पॉसिबल है, सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही नहीं, मॉन्स्टर्स के अंदर भी। तभी एमसी कहता है, ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, 7 टायर की मैजिक। तभी लुलु फिर से कहता है, सारे ह्यूमंस के अंदर कोई भी अगर 3rd ग्रेड की मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है उसको जीनियस बोला जाता है। और एक एस रैंक का ह्यूमन भी अपने बेस्ट टाइम में सिर्फ 6 टायर मैजिक ही इस्तेमाल कर सकता है। फिर लुलु मैजिक टायर्स के बारे में बताता है, 1st टायर, 2nd टायर, 3rd टायर के अंदर आता है जीनियस, 4th 5 और 6 टायर के अंदर आता है एस रैंक प्लेयर, और 7 टायर में आता है हार्विल, 8 9 इस तरह से 10th टायर तक है। तभी एमसी वो मॉन्स्टर हार्विल के बारे में सोचते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर हार्विल वो तो एक एस रैंक प्लेयर जितना ताकतवर है, लेकिन उसको देखने में। तभी लुलु और अपने एमसी दोनों ही दीवार के पीछे छुप जाता है और फिर से पूछी देते हुए कहता है, तुम लॉस्टमैन के सामने इसके जैसा मॉन्स्टर कोई भी मैटर नहीं है, तुमको सिर्फ उस स्लॉथ का इमोशंस को रिमूव करना होगा जिसको वो टारगेट कर रहा है, और उसके बाद ही तुम सही हो जाओगे। और ये सुनने के बाद एमसी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, तो तुम बोल रहे हो कि? तभी लुलु उसके बात को काटते हुए कहता है, एग्जैक्टली, तो फिर अभी तुम्हारा चांस है। और सामने हार्विल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो तो देखने में एक पिद्दी सा है, लेकिन ताकत के मामले में एक एस रैंक के प्लेयर से भी ऊपर है। तभी लुलु फिर से कहता है, जल्दी से जाओ इसकी सोल, माना और अपने आप को लेवल अप करने के लिए। और तभी उस जगह से सीन शिफ्ट होता है, अंधेरी रात में चांद चमक रहा है और चांद की रोशनी में एक चार्ट्स दिखाई देता है और चार्ट्स के अंदर एक लड़की को
दिखाया जाता है जो प्रे कर रहा है अपने गॉड से। तभी पीछे से दूसरा लड़की आके कहता है सिस्टर बाटरी, एक नया प्लेयर इस लुलु हट डंजन के अंदर इंटर किया है। और पीछे वाला लड़की को भी दिखाया जाता है। ये वाला वही लड़की है जब अपने एमसी और लुलु डंजन के अंदर घुस रहा था, उस टाइम जिस लड़की को देखा था डंजन के दूसरी गेट के सामने खड़ा हुआ था। तभी वो लड़की फिर से कहता है इस सीक्रेट डंजन को चैलेंज करने के लिए। तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जो प्रे कर रहा था और वो लड़की कहता है व्हाट ए सिनफुल सोल। और तभी उस लड़की को पूरी तरीके से दिखाया जाता है। ये लड़की भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तुम लोगों को कैसा लग रहा है ये लड़की, कमेंट करके जरूर बता जाना। और ये लड़की किसको चाहिए ये भी बता जाना, जिसको भी चाहिए होगा मैं उसको दे दूंगा। और तभी उस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है, नेम यूरिको बैटरी इरुगामी, एफिलेशन होली डिमोन चार्ज रैंक 1, रैंक एस रैंक 6th प्लेस। ये भी एक इस रैंक का प्लेयर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम लोगों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। क्लास सेंटेंस स्किल डेजिंग डिजायर, इसका स्किल मुझे लग रहा है कि लोगों को आशीर्वाद देता है, तुम लोगों को आशीर्वाद दे देगा कि अच्छा लड़की मिल जाए तुम लोगों को। सबसे ज्यादा चांस है कि वो डंजन की भेद बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ मिराकिल हुआ कि वो उस डंजन से वापस आ जाए तो फिर हम उसको ऑफर करेंगे हमारा ब्लेसिंग, क्या नहीं करेंगे। और उसके बाद ही अपने एमसी को दिखाया जाता है, वो तो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार है और अपने एमसी के ऊपर नजर बनाए रखा है ए सिस्टर्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे क्या अपना एमसी इस मॉन्स्टर को मार पाएगा, और मारेगा तो किस तरह से मारेगा, या फिर दूसरा कोई इंटरप्ट करेगा इस मॉन्स्टर को मारने के टाइम में। अगर मार लिया तो ये लोग क्या अपना एमसी को अपना ब्लेसिंग देगा, ब्लेसिंग किस तरह का होगा। और ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट तो बनता ही है। बाय बाय। द डेड रिटर्निंग डिमोन क्लास प्लेयर मांगा की चैप्टर 16 के अंदर हम लोग देखेंगे अपना एमसी अभी भी हार्विल मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। और उसके साथ फाइट खत्म होने के बाद लुलु डंजन का 5th लेवल की बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट होता है और उसके साथ बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट होता है। और इंटेंस फाइट के बाद अपने एमसी को एक ट्रेजर बॉक्स का चाबी मिल जाता है। और दूसरी साइड में राम डंजन के अंदर अपने एमसी के साथ टीम बनाया था एसएसएन यूमिको, वो अपने बिग ब्रदर को अपने एमसी कांजा की यूकारी के बारे में बताता है। और वो बंदा अपने एमसी के बारे में सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और जब उसके बारे में पता करने चाहता है और उसको पता चलता है कि अपना एमसी अभी लुलु हट डंजन के अंदर है, वो भी अकेला। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने एमसी को बचाने के लिए दौड़ के जाने लग जाता है। और किस तरह से क्या होता है ये देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो फिर वीडियो को अभी स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है रात की शिनजाकू शहर को, और शहर के ऊपर चांद बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। और तभी जूम होता है इस रैंक का गिल्ड साकुरा ड्रैगन की हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ पे एसएसएन यूमिको बहुत ही ज्यादा चमकते हुए और एक्साइटमेंट के साथ एक लड़के से कहता है तभी मैं बहुत ज्यादा ट्रबल में पड़ गया था, लेकिन वो मेरा सेवियर बन के आया और मुझे सेव कर लिया। तभी वो बंदा कहता है वो ऐसी बात है, तो फिर वो बंदा मेरा है। तभी इस बंदे को दिखाया जाता है अच्छे से, वो तो बहुत ही ज्यादा हंस रहा है। और इस बंदे का नाम होता है सेंजाकी कीरा, एफिलेशन साकुरा ड्रैगन गिल्ड मास्टर, रैंक एस रैंक 15 प्लेस, क्लास मार्शियल गॉड, स्किल फोनिक्स। और उसके बाद हंसते हुए कहता है यूकारी आई लाइक दिस कांजाकी यूकारी। और अगले मोमेंट पे सोचने लग जाता है साकुरा के बारे में और सोचते हुए कहता है अगर हम 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल्ड की बात कर रहा है तो फिर शायद से वो फॉक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। वो एक ऐसी लड़की है जिसका प्राइड उसका कपड़े जैसा है। ये लड़की यूकारी या फिर जो भी हो, वो शायद से बहुत ज्यादा डेंजर के साथ इनकाउंटर करने वाला है। और उसकी ये बात सुनने के बाद ही यूमी को घबराने लग जाता है और कहता है बिग ब्रदर क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और हम लोगों को पता चलता है साकुरा ड्रैगन का गिल्ड मास्टर यूमिको का बिग ब्रदर है। और उसके बाद ही थोड़ा सा मुस्कान के साथ यूमिको के सर पे हाथ रख देता है और कहता है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, वो लड़का यूकारी मैं उसको अच्छे से ट्रेन करूंगा और उसको पीट पीट के आत्मरा कर दूंगा। और उसके बाद ही जोर जोर से हंसने लग जाता है और पीछे से यूमिको से उसको देखते रह जाता है और कहता है आपसे उसको नॉर्मली प्रोटेक्ट करो। और यूमिको का रिएक्शन देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है उसके लिए हर रोज का ही है। और उसके बाद ये वो दोनों अपने रूम से हॉल रूम के अंदर आ जाता है और कहता है तो फिर कांजा की यूकारी अभी कहाँ पे। और तभी उसके असिस्टेंट उसके कान में आके कुछ फुसफुसा के कहता है, तभी वो बंदा शौक होते हुए कहता है क्या कांजा की यूकारी लुलु हट डंजन के अंदर इंटर किया है। उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है लुलु हट डंजन का पहला फ्लोर का इन्फिनाइट कॉरिडोर। और ये जगह तो बहुत ज्यादा धुआं हो चुका है। और अगले पहले दिखाया जाता है हार्विल मॉन्स्टर को, वो तो क्रूर करके अपने नाखून से एमसी के ऊपर अटैक कर दिया है। और उसके बाद ही अपना एमसी अपने तलवार से उसके नाखून को रोक देता है। और वो मॉन्स्टर तो अभी भी क्रूर करके चिल्ला रहा है। और अपने एमसी उस अटैक को रोकते हुए मन में सोचता है इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा क्यों है। और उसका तलवार तो कांपने लग जाता है। और फिर से मन में सोचता है मैंने उसका मेंटल मैजिक को डिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग
गार्डियन कैसे है? और हार्विल मॉन्स्टर तो अपने हाथ को पीछे करके फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है और तभी अपना एमसी अपना क्लास एबिलिटी सोल कमांड को एक्टिव कर लेता है और उसके बाद ही आर्मर नाइट मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है और कुछ ही पल में आर्मर नाइट बाहर आ जाता है और तभी एमसी चिल्लाते हुए कहता है आर्मर नाइट सोल हम दोनों साइड से अटैक करेंगे और उसके बाद ही दोनों दो साइड से अटैक करने के लिए आ जाता है और हार्विल मॉन्स्टर तो अचानक से ऐसा कुछ देख के समझ नहीं पा रहा है कि किसको पहले पकड़े और उसके बाद ही कुर्र करके एक अटैक कर देता है आर्मर नाइट के ऊपर और वो अटैक जाके सीधे आर्मर नाइट के ऊपर लग भी जाता है और आर्मर नाइट धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। लेकिन अगले पाल ही अपने एमसी सीधे हार्विल मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और पीछे से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है इस जगह पे और उसके बाद ही सीधे हार्विल मॉन्स्टर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है एक शॉट का स्लैश कर देता है हार्विल मॉन्स्टर के ऊपर और उस स्लैश की वजह से तो हार्विल मॉन्स्टर का खून बाहर की तरफ आके गिरता है और हार्विल मॉन्स्टर दर्द के बारे चिल्लाते रह जाता है और उसका आग तो बहुत ही बड़ा बड़ा हो चुका है। अचानक से इस तरह से अटैक देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका है और तभी अपने एमसी फिर से अपना क्लास एबिलिटी सोल कॉमन को एक्टिव कर लेता है और उसके बाद ही सोल गार्डियन बाहर निकल के आता है और उसके बाद ही मन में सोचता है ही विल नेचुरली बहुत ज्यादा कॉशियस है और इसी की वजह से जब भी उसको कुछ नया चीज मिलता है वो उसके पीछे ही भागता है और तभी दिखाया जाता है हिविल मॉन्स्टर को। वो अचानक से उस मॉन्स्टर को देख के थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है और एक हाथ से अपना घाव को पकड़ा हुआ है और तभी एमसी फिर से कहता है क्योंकि अभी दोबारा हो रहा है इसी बात से वो थोड़ा सा कॉशियस है और हिविल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो तो सिर्फ एक बार एमसी की तरफ देख रहा है एक बार मॉन्स्टर की तरफ देख रहा है किसको छोड़ के किसके ऊपर पहले अटैक करेगा समझ ही नहीं पा रहा है और तभी एमसी और नाइट सीधा हिविल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ लगा देता है और हिविल मॉन्स्टर अचानक से ऐसा कुछ देखे कुछ समझ नहीं पा रहा है और अगले ही मोमेंट पे दोनों ही सीधा हिविल मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और एमसी मन में सोच रहा है सही से फोकस न कर पाने की वजह से मुझे अटैक करने के लिए ओपन एरिया दे दिया। लेकिन तभी हार्विल सीधा पीछे की तरफ घूम के अपने नाखून से फिर से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और अपने एमसी नीचे की तरफ झुक के भाग जाता है और कहता है बहुत ज्यादा स्लो हो और अगले मोमेंट पे सीधे अपना तलवार से हार्विल मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश कर देता है और ये अटैक जाके सीधे हार्विल मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर लगता है और इसी की वजह से उसका खून तो सीधे बाहर की तरफ सीट के गिरता है और तभी दिखाया जाता है कुछ देर बाद अपने एमसी के हाथ के ऊपर हार्विल मॉन्स्टर का सोल और तभी नोटिफिकेशन आता है सोल डिवोर्ड एब्जॉर्ब द टारगेट सोल एंड कन्वर्ट इनटू मैजिक सोल हार्वेस्ट ऑब्टेन हार्विल सोल और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी के चारों तरफ तो मैजिक का बाउंडर आ जाता है। एमसी के चारों तरफ तो ग्रीन और का टोर्नेडो बन चुका है और इतना ज्यादा मैजिक पावर देख के एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इतना इनक्रेडिबल अमाउंट में मैजिक पावर मेरे बॉडी के अंदर बह रहा है और तभी लूलो पीछे से आके एमसी से कहता है ये वाला मॉन्स्टर एक हाईएस्ट डिफिकल्ट डंजन की मॉन्स्टर है और इतना अमाउंट पे मैजिकल पावर रहना ये तो ऑब्वियस है और तभी एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है कहता है मैंने एक ही बारी में इसकी सोल को एक्वायर कर लिया तो फिर अभी टाइम है सामानिंग का और उसके बाद ही क्लास एबिलिटी सोल कमांड एक्टिव हो जाता है और तभी नोटिफिकेशन आता है मैनिफेस्टिंग द सोल ऑफ हार्विल और तभी हार्विल मॉन्स्टर सीधा सामानों के बाहर निकल के आता है और उसको देखने में तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। अभी तुम लोग को हार्विल मॉन्स्टर का ये वाला लोग कैसा लग रहा है कमेंट पे बताओ और एमसी को हार्विल मॉन्स्टर को देखने की वजह से उसका बोलते ही बंद हो जाता है और अगले मोमेंट पे हार्विल मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और कहता है इसको आस्ते से देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है गुड गुड और लोलू को पीछे दिखाया जाता है वो तो ऐसे ही खड़ा हुआ है और अगली मोमेंट पे हार्विल सीधा अपने एमसी का हाथ के ऊपर काट देता है और अचानक से ऐसा कुछ होने की वजह से एमसी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लेता है और कहता है ए सोल मुझे बाइट कर लिया और तभी लोलू कहता है अभी के लिए हार्विल मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर ओवर पावर हो रहा है इसी वजह से ये तो नॉर्मल है ये थोड़ा सा रेजिस्टिंग करेगा और हार्विल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के ऊपर और एमसी कहता है तो इसका मतलब इस सोल का भी अपना विल है तभी अपना एमसी हार्विल को सोल फॉर्म में ले आता है और फिर लुलू कहता है आखिरकार ये भी एक सोल है क्या इसको विल के साथ बनाया नहीं गया था तभी एमसी सोचते हुए कहता है क्योंकि तुमने अभी मेंशन किया तो ये सेंस बना रहा है तभी लुलू फिर से कहता है जिस मॉन्स्टर का मैजिक पावर जितना ज्यादा होगा उसका विल भी इतना ज्यादा ताकतवर होगा। हार्विल के मामले में उसका सोल बनाने के टाइम पे ही उसका आइडेंटिटी और अपीयरेंस सीधा रिलेटेड होता है। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग विल वाला मॉन्स्टर को पूरी तरीके से हैंडल करना चाहते हो तो फिर तुमको अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद एक फाउंटेन के सामने तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है और उस फाउंटेन से पानी पी रहा है और नोटिफिकेशन आता है कांजा की उकारी का मैजिक पावर रिस्टोर हो रहा है और उसके बाद ही अपने एमसी कहता है ये मैजिक पावर रिकवर करने वाला स्प्रिंग सच में एक लाइफ सेवर है और उसके बाद ही हार्विल को सोचते कहता है मेरे अभी के मैजिक पावर के साथ अगर मैं हार्विल की एबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहूंगा तो फिर मेरा मैजिक पावर इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। तभी लुलू कहती है बाय द वे ये वाला स्प्रिंग फर्स्ट फ्लोर का बॉस ने बनाया है वो फेयर फाइट्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है फिर भी कुछ रीजन की वजह से ह्यूमंस इसको इस्तेमाल नहीं करता है। तभी एमसी थोड़ा सा सोच में डूब जाता है और सोचते हुए कहता है वेल ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। तब एक साइन बोर्ड को दिखाया जाता है जो उस झरने के सामने रखा हुआ है और साइन बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है मैजिक पावर रिकवर स्प्रिंग
तभी लुलू कहता है ऑफ कोर्स ये लोग सोचता है कि एक ट्रैप है। तभी एमसी बहुत ज्यादा आसान महसूस करता है और कहता है वेल इसको बहुत ज्यादा शुक्रिया, इसके बाद से मैं फाइट को अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तभी डिमोन लॉर्ड कहता है पहले मेंटल मैजिक को नॉलिफाई किया, उसके बाद हार्बिल का सोल को रिट्रीव किया, अभी हार्बिल को सम्मान करके नेक्स्ट मॉन्स्टर को डिफीट करोगे। एक स्पेशल लेवलिंग अप मेथड है, अभी तक तुमसे इतना ही हासिल कर पाया। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी एक और नाइट सोल को बाहर निकल लिया है और तभी एक हार्बिल मॉन्स्टर उस नाइट को इधर से उधर घूमते हुए देख रहा है। और तभी दिखाया जाता है अपना एमसी और लुलू एक पिलर के पीछे छुप के इन लोग को देख रहा है और उसके सामने अपना एमसी का सामान किया हुआ हार्बिल बाहर आ चुका है। तभी अपना एमसी कहता है हार्बिल तुम तुम्हारा लाइटिंग मैजिक को इस्तेमाल करो। और हार्बिल भी घूम करके हाँ में इशारा करता है और उसके बाद फिर से घूम करता है और उसका पूरा बॉडी के साथ साथ उसका सिंग भी ग्लो करने लग जाता है और नोटिफिकेशन आता है हार्ड वेव ऑफ लाइटिंग, एक मैजिक जो लाइटिंग को इन्फ्लेक्ट करता है, टारगेट की स्किल्स को फ्रीज करके उसकी क्षमता को कम कर देता है और उसके बाद जोर से घूम करके अटैक कर देता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर से तो बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है। तभी एमसी कहता है तो फिर चलो हार्बिल सोल, और दोनों ही दौड़ के सामने की हार्बिल मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है और उधर पहले जो सोल नाइट को बाहर निकल के रखा था वो तो अभी भी उस तरह से खड़ा हुआ है और हार्बिल मॉन्स्टर उसकी तरफ ही देख रहा है। और तभी जाने के बाद अपने एमसी और हार्बिल सोल दोनों एक साथ मिलकर उस हार्बिल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही सिलास में उस मॉन्स्टर का सोल बाहर निकल के आता है। वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से मार चुका है और तभी नोटिफिकेशन आता है सोल हार्वेस्ट ऑब्टेन हार्बिल सोल। और अपने एमसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसने एक ही अटैक में एक हार्बिल मॉन्स्टर को मार दिया और इतना ज्यादा खुश हो जाता है सोल मॉन्स्टर के साथ ताली मारते हुए बोलता है यस हमने 2 मार दिया। और तभी डिमोन लुलुआट को दिखाया जाता है वो तो अपने एमसी का इस तरीके का टैक्टिक देख के बहुत ज्यादा साधने में आ चुका है और कहता है तुमने एक सोल को डिकॉय बना के स्नेक अटैक किया, क्या तुम इस जगह पे तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं आया था। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो अभी भी जश्न मना रहा है और हार्बिल सोल मॉन्स्टर भी थम्स अप दिखा रहा है अपने एमसी को और अपने एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है डिकॉय स्किल भी कॉम्बैट पावर का पार्ट है। तभी लुलू कहता है सीरियसली। और उसके बाद एक चाबी बाहर निकल के आता है और एमसी ये देख के कहता है कुछ ड्रॉप हुआ और दिखाया जाता है वो चाबी सीधा अपने एमसी के ऊपर ही है और अपने एमसी उस चाबी को अपने हाथ से पकड़ लेता है और लुलू को दिखाता है और लुलू तो ये चाबी देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये फाइनली ड्रॉप हुआ। और अपने एमसी लुलू से क्वेश्चन करता है ये किस तरीके का चाबी है। तभी लुलू कहता है ये तो ऑब्वियस है, एक ट्रेजर चेस्ट का चाबी है, मतलब कि अपने एमसी को एक खजाने का चाबी मिल चुका है। और अपने एमसी बहुत ज्यादा शॉक होते कहता है एक खजाने का चाबी। तभी लुलू फिर से कहता है ऑफ कोर्स डंजन्स और खजाने का संदूक एक साथ ही चलता है। और तभी लुलू भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है और कहता है तो फिर चलो अभी जाके कुछ वर्ल्ड क्लास आइटम्स को कलेक्ट करेंगे हम लोग। तभी उस जगह से सीन शिफ्ट होता है किसी एक रास्ते पे, उधर तो कोई बहुत जोर से दौड़ते हुए जा रहा है और तभी दिखाई जाता है सिंजा की किरा को, इसको हम आपसे किरा ही बुलाएंगे। और मानो सोच रहा है लुलू डंजन के अंदर उस जगह पे ऐसा मॉन्स्टर से जो ह्यूमन से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, अकेले लुलू डंजन के मॉन्स्टर को फेस करना ये बहुत ज्यादा इंसान है, कांजा क्यों करी तुम असल में हो कौन। और अपने एमसी को दिखाया जाता है अपने एमसी के हाथ के ऊपर वो चाबी ग्लो कर रहा है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे अपने एमसी को क्या क्या ट्रेजर मिलता है और उसके बाद कौन सा मॉन्स्टर आता है और क्या किरा अपने एमसी को बचाने के लिए लुलू डंजन के अंदर घुस जाएगा, वो सब कुछ हम लोग अगले एपिसोड में देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। द डेड रिटर्निंग डीमन क्लास प्लेयर मंगा की चैप्टर 17 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी को क्या क्या ट्रेजर मिलता है और ट्रेजर मिलने के बाद अपने एमसी के सामना होता है 4 एलिमेंट स्पीड के साथ। और इन 4 एलिमेंट स्पीड के अंदर मेरा पसंदीदा स्पीड है वाटर स्पीड। और क्यों पसंद है ये तो तुम लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और आखिरी में फाइट होता है बॉस मॉन्स्टर के साथ। हाँ मुझे पता है, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट होगा, लेकिन उस चैप्टर के अंदर नहीं हुआ था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर पक्का बॉस मॉन्स्टर के साथ इनकाउंटर होगा। फाइट अगले चैप्टर में देखेंगे। तो फिर पूरा स्टोरी देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। तो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है अपना एमसी और लुलू एक बहुत ही बड़ा गेट के सामने आ चुका है। तभी लुलू एमसी से कहता है यही हो जाएगा, इस गेट को ओपन करो। और अपने एमसी तो बहुत ज्यादा नर्वस होकर इस गेट को सिर्फ देख ही रहा है और उसके बाद इस गेट को ओपन कर देता है और उस गेट के अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी बाहर की तरफ निकल रहा है। और गेट खुलने के बाद अगले मोमेंट पे दिखाया जाता है इस गेट के अंदर तो एक महल जैसा माहौल है, देखने में ऐसा लग रहा है कि एक राजमहल है। और उसके बाद ही 2 खजाने का संदूक दिखाया जाता है और एमसी बहुत ही ज्यादा शॉक होते ही कहता है क्या है ये जगह, ओ इतना ज्यादा ओपन और ये सारा देखने में भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और लुलू पीछे से कहता है वेल ऑफ कोर्स, लेकिन इसका राइटफुल ओनर्स को छोड़ के अगर कोई भी इस ओपन को टास्क करेगा तो फिर एक ट्रैप एक्टिव हो जाएगा। और अपना एमसी तो टास्क करने के लिए जा ही रहा था, आधे रास्ते पे उसका हाथ रुक जाता है और बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाता है और उसके बाद उस ओपन को छूने की कोशिश भी नहीं करता। तभी लुलू फिर से कहता है मेरा ट्रेजर बोल्ट बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट किसी और चीज है। तभी
दिखाया जाता है दो खजाने के संदूक को और लुलू एक के पास जाते हुए कहता है, ओ मुझे लगता है यही वाला है, तुम केयरफुल रहना, राइट में जो संदूक है उसको टच मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मिमिक जाग जाएगा। लेकिन आपने इसे तो पहले उसको टास्क कर चुका है, वो सीधा जाके एक ट्रैप जैसा एक्टिव हो जाता है। तुम लोग देख ही सकते हो क्या हालात है आपने एमसी का। और उसके बाद लुलू फिर से कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास चाबी है तुम इसको ओपन कर सकते हो, या अपने आप ही खुल जाएगा। और एमसी कहता है, क्या यही है? तो भी ठीक है। और उसके बाद यास्ती संदूक को टच करता है और उसके अंदर से एक एलिक्जर का बोतल बाहर निकल के आता है और इस एलिक्जर का नाम होता है लास्ट एलिक्जर। और तभी इस एलिक्जर के बारे में नोटिफिकेशन आता है, रेयरिटी एस क्लास, टाइप कंज्यूमेबल आइटम, फुल रिस्टोर एमपी एंड एचपी, सारे तरीके का बीमारी, स्टेटस एलिमेंट और डिजीज को ठीक कर देता है। और उसके साथ एडिशनली थोड़ी टाइम के लिए तुम्हारा मैक्सिमम एचपी और एमपी को इंक्रीज करता है। और एमसी इस एलिक्जर को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, लास्ट एलिक्जर? और फिर लुलू को चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या श्योर हो मैं इसको रख सकता हूँ? तुम बाद में मुझसे इसको वापस तो नहीं मांगोगे? और तभी लुलू कहता है, तुम मुझे क्या समझते हो, छोड़ो ये बात, तो अगली वाला देखते हैं, अगला इधर है। और तभी एमसी के सामने एक और रिंग बाहर निकल के आता है और एमसी शॉक होते हुए कहता है, इतना ज्यादा वर्ल्ड क्लास आइटम। और तभी इस रिंग के बारे में नोटिफिकेशन आता है, माना डिमोनियल रिंग, रेयरिटी वर्ल्ड क्लास, टाइप इक्विपमेंट एंड इंचाइनमेंट रूइन, अनग्रेवेड रिंग, इंक्रीज माना कैपेसिटी बाय 1.5x, मतलब माना को 1.5x से इंक्रीज कर देता है। तभी एमसी शॉक होते कहता है, ये तो इंसेन है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है एक और टेजर को, और इस टेजर के बारे में नोटिफिकेशन आता है, इन्फिनिटस वोल्ट पेंडुलम, रेयरिटी वर्ल्ड क्लास, टाइप इक्विपमेंट, एक मैजिक स्टोरेज स्टोरिंग आइटम, स्टोर कैपेसिटी 713,925 आइटम्स, मैक्सिमम 7,13,925 आइटम रख सकता है अपने एमसी स्टोरेज के अंदर। तभी एक और टेजर को दिखाया जाता है और इस टेजर के बारे में नोटिफिकेशन आता है, इटर्नो अल्मा, रेयरिटी एस क्लास, टाइप इक्विपमेंट, एक स्पेशल आर्टिफैक्ट जो तुम्हारे ओपन्स की ड्यूरेबिलिटी को खराब नहीं होने देता है, एक इंटेंस फाइट के बाद भी तुम्हारे ओपन्स को कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद एक और रिंग बाहर निकल के आता है और इस रिंग के बारे में नोटिफिकेशन आता है, रिंग डीला लिंगुआ, रेयरिटी वर्ल्ड क्लास, टाइप इक्विपमेंट, एक यूनिक रिंग जिसके मदद से तुम हर एक लैंग्वेज को समझ सकते हो। ये ओरियर को हर एक ह्यूमन लैंग्वेज को बोलने में मदद करता है। फिर भी एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास कोई भी लैंग्वेजिस्टिक इंटेलिजेंस नहीं है उसके ऊपर काम नहीं करता है। और तभी एमसी को दिखाया जाता है, वो तो इतने सारे आइटम्स को देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका है और कहता है, ये तो क्या मैं सांस में सबको रख सकता हूँ? उसको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि उसके पास इतना सारा टेजर्स आ चुका है। और पीछे डिमोन लॉर्ड को भी दिखाया जाता है, वो तो बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा है। और उसके बाद लुलू अपना नोटबुक को बाहर निकाल लेता है और उस नोटबुक को देखते हुए कहता है, मैं और भी ज्यादा टेजर बोर्ड को देखना पसंद करता हूँ, लेकिन नो मैटर हो चाहे कुछ भी हो, आखिर में हम लोगों को मॉन्स्टर के साथ इनकाउंटर करना ही होगा। अभी के लिए सब छोड़ो। और एमसी को दिखाया जाता है, वो तो सारे टेजर्स को अपने बदन के साथ पकड़ के रखा हुआ है और लुलू से कहता है, तुम सच में बोलो कि मैं सारे रिवॉर्ड्स को रख सकता हूँ, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा? और तभी लुलू सोचते हुए कहता है, ओ मैं तो एक चीज भूल ही गया था। और तभी उस जगह से सीन शिफ्ट होता है दूसरे एक रूम के अंदर और तभी सामने की तरफ दिखाया जाता है बहुत सारे मैजिकल स्टफ एक दीवार के ऊपर टंगा हुआ है। और लुलू कहता है, एक आखिरी चीज जो मुझे चाहिए। और अपने एमसी तो सिर्फ उसको देख ही रहा है और कहता है, वो क्या करने वाली है? और लुलू को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका है और फूफू कह के और एक स्टाफ को पकड़ लेता है और कहता है, तुमको ये चीज बाद में पता चलेगा, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है और ये हम लोगों के लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, कुछ भी बताया नहीं जाता कि ये चीज क्या है, इसका काम क्या है। और तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, अभी भी डंजन के अंदर ही है लेकिन डंजन के अंदर दूसरी जगह। और तभी दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को, देखने में तो एक कैट जैसा है लेकिन उसके पूरा बदन में बिजली चमक रहा है और फ्राश आवाज करके सीधा ही किसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। और तभी दिखाया जाता है एमसी को, और एमसी के सामने एक लड़की भी है, लेकिन ये लड़की कौन है हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तभी एमसी कहता है, डिफेंड। और वो लड़की की आवाज करके वो अपना वाटर मैजिक करना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा ध्यान तो उसका कुछ और चीज पे ही है। तुम लोगों का ध्यान जा रहा है, किसको उसका वो चीज पसंद आ रहा है? कमेंट करो। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और उसके बाद ही वाटर से एक बॉल बना लेता है और की करके फिर से अटैक कर देता है और इस अटैक का नाम होता है एक्वा ग्लो। लेकिन मेरा ध्यान तो अटैक के ऊपर नहीं है, किसी और चीज के ऊपर ही बार बार फोकस हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, बच्चे भी देखते हैं हमारा वीडियो, बच्चे अवॉइड करो। लेकिन एक चीज गौर करने वाला है, ये लड़की जिस तरह से आवाज निकाल रहा है जैसा लग रहा है कि किसी तरीके का कोई मॉन्स्टर है, पता नहीं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। इस चैप्टर के अंदर तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हमको। और तभी दिखाया जाता
जाता है और लाइटिंग वाला बिल्ली अपना लाइटिंग से सीधे अटैक कर दिया है और एलआर की इस साइड से अपना वाटर मैजिक से उसके अटैक को डिफेंड कर रहा है और दोनों का मैजिक आपस में टकरा भी जाता है। लेकिन हम लोगों को तो पता था कि वाटर के ऊपर लाइटिंग मैजिक बहुत ज्यादा भारी हो जाता है क्योंकि पानी के अंदर से बिजली बहता है, लेकिन ये किस तरह से डिपेंड कर रहा है मुझे भी पता नहीं चल रहा है। ये समझ से बाहर है हम लोगों का। ये मांगा क्या वर्ल्ड है, इसके अंदर सब कुछ हो सकता है। और तभी एमसी अपना हार्बिल को बाहर निकाल लेता है। हार्बिल और हार्बिल भी कू 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 तरीके का आवाज है, पहले तो दूसरा आवाज था उसका। और अपना हार्बिल भी कू 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 करके बाहर निकल के आता है और अपने एमसी हार्बिल को उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है और उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है, लेकिन अपना हार्बिल का अटैक सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर आ चुका है। इस बार से वो मॉन्स्टर हिल भी नहीं पा रहा है और तभी अपने एमसी अपना स्वॉर्ड लेके चिल्लाते हुए सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। एक जबरदस्त स्लैश कर देता है जिस बार से उस मॉन्स्टर का 2 टुकड़ा हो जाता है और अगले ही पल सीधा उस मॉन्स्टर का सोल बाहर निकल के आता है और नोटिफिकेशन आता है एक्वायर्ड सोल हार्वेस्ट लाइटिंग एलिमेंट सोल। तो इसका मतलब ये लाइटिंग एलिमेंट था, हमने तो इसको लाइटिंग वाला बिल्ली बना दिया था। और तभी एमसी कहता है ऑल राइट नाउ, अभी सिर्फ एक ही बाकी है और पीछे दिखाया जाता है फायर एलिमेंट को। अभी गलत नहीं बोलने वाला हूँ, अभी समझ में आ गया है कि फायर एलिमेंट है और अपना एमसी के पीछे तो फायर एलिमेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और तभी एमसी चिल्लाते हुए कहता है ये आ चुका है और वो लड़की भी कू कू कू, मतलब ये वाटर एलिमेंट था, इसके साथ फाइट नहीं दिखाया गया था। इन लड़की है बहुत सेक्सी। और तभी फायर एलिमेंट अपनी फायर से एक बहुत ही जबरदस्त अटैक कर देता है जिस बार से फायर का टॉर्नेडो जैसा बन चुका है और वो अटैक जाके सीधे उन लोगों के पास ही जा रहा है। और तभी वाटर एलिमेंट वाली लड़की अपने वाटर से उसकी फायर को रोक देता है और अपना एमसी उसके पीछे खड़ा हुआ है। अपने एमसी को वाटर एलिमेंट डिफेंड कर रहा है और उसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है लेट्स गो। और तभी अपना एमसी और हार्बिल दोनों दौड़ के हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है और अचानक से दोनों को इस तरह से आते हुए देख के फायर एलिमेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अगले ही पल दोनों साइड से दोनों अटैक पड़ जाता है। एक तो होता है अपने एमसी का स्लैश और दूसरा होता है हार्बिल मॉन्स्टर का नाखून का स्लैश और दोनों स्लैश सीधे फायर एलिमेंट के ऊपर पड़ चुका है। और अगले ही पल नोटिफिकेशन आता है सोल हार्वेस्ट यू हैव एक्वायर्ड द सोल ऑफ द फ्लेम एलिमेंट। एमसी तो बहुत ज्यादा थक चुका है और जोर जोर से सांस लेते हुए बोलता है फाइनली मैं कर चुका हूँ। और तभी नोटिफिकेशन आता है फायर एलिमेंट सोल किमसन फायर का एक एलिमेंट, ये सब कुछ जला के राख में बदल सकता है। ये खुद की चारों साइड में आग की दीवार बना के अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है और इसके साथ ये पूरी तरीके से फायर एबिलिटीज से रेजिस्टेंट भी है। और उसके बाद ये अपने सीधा नीचे बैठ जाता है और कहता है फाइनली मैंने डिफीट कर दिया। और तभी पीछे से लोलो आते हुए कहता है ये सच में बहुत अच्छा टीम वर्क था। और तभी फ्लैशबैक को याद करता है मैंने कितनी बार जो हारा और उसके बाद मर भी गया, ये तो काउंट भी नहीं कर सकता हूँ। और हम लोग को पता चलता है अपने एमसी एक ही बारी में उसको हरा नहीं पाया था, उसको हराने के लिए बहुत बार पहले खुद ही मार चुका है। और उसके बाद एलिक्जर का डिब्बा को दिखाते हुए कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई वही नहीं था कि हम जीत सके। और उसके बाद एलिक्जर के बारे में नोटिफिकेशन आता है जो कुछ देर पहले भी मैंने बता चुका था, लॉस्ट एलिक्जर रेयरिटी एस क्लास कैटेगरी इक्विपमेंट आइटम, वो जो करता है ये छोड़ो इसको आगे बढ़ता हूँ। और तभी लुलू कहता है ये आइटम बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है ना, नॉर्मली फिजिकल अटैक एलिमेंट टाइप मॉन्स्टर के ऊपर कोई काम नहीं करता है, अगर तुम सेम तरीके के एट्रीब्यूट मैजिक से इसके ऊपर अटैक भी करते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाता है राइट। तभी एमसी कहता है हाँ एग्जैक्टली। तभी लुलू फिर से कहता है बट इसके साथ तुम एलिमेंट और स्पीड टाइप मॉन्स्टर के ऊपर भी फिजिकल अटैक कर सकते हो। तभी एमसी फिर से कहता है अगर मैं एलिमेंट टाइप मैजिक अटैक भी इस्तेमाल कर सकता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही स्पीड कास्ट किया था और इसके बाद से मेरा पूरा माना ड्रेन हो गया। तो अभी से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सोल को कलेक्ट करूंगा, इसके अंदर ही फोकस करता हूँ। तभी लुलू कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुमको क्या पता नहीं हम अभी एक बॉस के साथ फाइट करने के लिए जाएंगे। और ये सुनने के बाद तो आपने एमसी का पासा निकल आता है और कहते हैं एक बॉस फाइट एक छोटा सा मॉन्स्टर मारने के लिए हम लोग को इतना ज्यादा स्ट्रगलिंग करना पड़ रहा है और तुम बोल रहे हो कि हम लोग अभी एक बॉस मॉन्स्टर को मारने जाएंगे, तुम क्या पागल हो चुके हो। ऐसा कोई हो ही नहीं कि हम लोग बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करके जीत भी जाए। और सबसे आखिर में हम लोगों को अभी से जल्दी जल्दी रैंक अप करना चाहिए, रैंक अप करे बिना हम लोग क्लास एबिलिटीज को गेन नहीं कर सकते। और लुलू को दिखाया जाता है वो तो सिर्फ उसके बाद सुन ही रहा है और उसके बाद ही बहुत ज्यादा कोड लुक देते हुए कहता है जिस डिमोन लॉर्ड्स को तुम हराना चाह रहे हो, जो इसी तरीके का डंजन्स को कंट्रोल करता है, अभी तक हम लोग जिस तरीके का मॉन्स्टर फेस किया है उससे वो लोग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल पे है और बहुत ज्यादा ताकतवर, ओवरवेलमिंग पावर, ए मैग्निफिशिंग स्टाइल, वो लोग हमारे ऊपर आराम से हावी हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को ओवरकम करने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ ताकतवर बनने से काम नहीं होगा। आखिरी में मैं सिर्फ तुमको इस प्रोसेस में मदद ही कर सकता हूँ। शुरू से लेकर अभी तक तुम और भी ज्यादा आइटम्स को कलेक्ट किया, पहले तुम जितना इस्तेमाल करता था उससे भी ज्यादा आइटम अभी तुम्हारे पास है और उसके साथ तुमने बहुत सारे सोल्स को
ऑब्जर्व किया। क्या तुमने नहीं किया? लेकिन सिर्फ इतना ही है जो मैं कर सकता हूँ। तुम ही हो वो बंदा जिसको इस वर्ल्ड को सेव करना है। और एमसी तो उसका बात सुनने की वजह से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी लुलू फिर से कहता है, वो एक जो आने वाले खतरे को पीछे धकेल के इस वर्ल्ड को सेव करोगे। क्या तुम सोचो, तुम खुद फाइट के बारे में सोचो, अपने डर को काबू में करके जीत के लिए रेडी हो। तुमको कुछ ऐसा बनना होगा जो इस चीज का कैपेबल है। और इतना बड़ा डायलॉग सुनने के बाद अपने एमसी का जबानी बंद हो जाता है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। और उसके बाद ये अपना तलवार को कस के पकड़ लेता है और कहता है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं वापस बोलूं। सॉरी लुलू, मुझे माफ कर देना। तभी लुलू कहता है, हाँ, इस चीज का कोई जरूरत नहीं है, तुमको माफी मांगना नहीं चाहिए। मैंने तुमको इस जगह पे लेके आया क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि तुम फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर सकते हो। और तभी दिखाया जाता है फर्स्ट फ्लोर की बॉस मास्टर का गेट ओपन हो रहा है और अपने एमसी और लुलू गेट के बाहर ही खड़ा हुआ है। अपने एमसी तो अभी बहुत ज्यादा जोश में है, बॉस मास्टर को मार ही देगा। तभी लुलू पीछे से कहता है, तुम इस दुनिया को बचाने के लिए जा रहे हो। और उसके बाद ये अपने एमसी को धक्का देके गेट के अंदर घुसा देता है। और एमसी कहता है, तो फिर तुम नहीं आ रहे हो? तभी लुलू कहता है, या मैं आऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे। तभी एमसी अपना तलवार को पकड़ते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इस बॉस मास्टर को अपने खुद की स्ट्रेंथ की मदद से हराऊंगा। और उसके बाद ही बॉस मास्टर को दिखाया जाता है, वो भी एक लड़की है, हवा में उड़ते हुए अपने एमसी की तरफ ही आ रहा है। अपना एमसी तलवार को निकाल के चिल्लाते हुए कहता है, मुझे देखो। तभी इस बॉस मास्टर को अच्छे से दिखाया जाता है सामने से, ये भी एक लड़की है और उसका भी 2 संतरा है। और हमारा फोकस है उसका पावर के ऊपर, दोनों इतना बड़ा पावर। तुम लोग को और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। तभी एमसी कोड लुक देते हुए तलवार को सामने की तरफ करते हुए कहता है, अगर मैं बार बार ही क्यों ना मारूं। और उसके बाद एमसी गायब हो जाता है, चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। लेकिन आखिरी में अपना लुलू को दिखाया जाता है, लुलू का एक कार्टून फॉर्म को, जहाँ पे अपना लुलू बोल रहा है, मेक श्योर टू हिट लाइक, मतलब कि लाइक करना मत भूलना। लुलू जब बोल रहा है तो लाइक कर दो, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। गुस्से में क्या कर दे तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर लाइक नहीं करोगे तो लुलू तुम्हारा सपने में आके तुम्हारा 20 वाला पैर काट लेगा। कौन सा पैर समझ रहे हो ना, वो काट के ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में देखेंगे अपने एमसी बॉस मास्टर के साथ किस तरह से फाइट करता है और कितनी बार मारता है, ये तो देखना ही पड़ेगा। अपने एमसी तो बार बार मारने के बाद ही किसी को मार पाता है, क्योंकि अभी भी ताकतवर बन रहा है। और अभी भी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कीरा लुलू और डंजन की तरफ ही आ रहा था अपने एमसी को बचाने के लिए। क्या अगले एपिसोड के अंदर आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। द डेड रिटर्निंग डीमन क्लास प्लेयर मंगा की चैप्टर 18 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी और बॉस मास्टर के अंदर कितना ज्यादा इंटेंस फाइट होता है। फाइट के अंदर अपने एमसी सारे तरीके का टैक्टिक लगाने की कोशिश करेगा इस बॉस मास्टर को मारने के लिए, लेकिन बॉस मास्टर तो इतना आसानी से मारने वाला नहीं है। इस डंजन के कॉमन मास्टर भी एक इस रैंक की प्लेयर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिर सोचो इस डंजन की बॉस मास्टर कितना ज्यादा ताकतवर होने वाला है। अपने एमसी को मारने के लिए कितना ज्यादा कोशिश करेगा, लेकिन आखिर तक मार पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक बात और, अपना एमसी तो एक तरीके का इमोर्टल है, जितने बार भी मारेगा उतने बार ही वापस आएगा। तो इस एपिसोड के अंदर अपने एमसी कितने बार मारता है तुम लोग गिन के कमेंट में बताना। कितने बार मारने का नोटिफिकेशन आता है अपने एमसी का, सारा नोटिफिकेशन तो उसी टाइम पे शो होगा डिस्प्ले पे। तो फिर वीडियो का भी स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है बॉस मास्टर को। ओह माय गॉड, शुरू में क्या दिखाई दिया, इतना बड़ा पावर देख के पूरा जोश आ गया बदन के अंदर। और ये पावर देखने के बाद अपने एमसी को भी बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और जोश में कहता है, मैं इस बॉस मास्टर को मेरी खुद की स्ट्रेंथ की मदद से हराऊंगा, अगर मुझे बार बार ही क्यों न मारना पड़े। तभी बॉस मास्टर बहुत ही ज्यादा और बाहर की तरफ रिलीज करते हुए कहता है, मेरा नाम है सेरेंडीना, मैं वो एक हूँ जिसके ऊपर डिमोन लॉर्ड लुलू हार्ट इस डंजन की पहला फ्लोर को गार्ड करने की जिम्मेदारी दिया है। और उसके और तो बाहर की तरफ बहुत जोर से बह रहा है और वो और सीधा आके अपने एमसी के ऊपर भी लग रहा है। तभी बॉस मास्टर फिर से कहता है, घुसपैठिया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ डिमोन लॉर्ड लुलू हार्ट की पीस को डिस्टर्ब करने की, तुमको तुम्हारी क्राइम के लिए खुद की लाइफ दे के भरपाई करना होगा। और अपने एमसी तो बहुत ज्यादा शौक होते उसकी तरफ भी देख रहा है। तभी बॉस मास्टर एक स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, ऑल पावर वीडिंग हार्ट्स ऑफ लाइट प्रीच थ्रू द डार्कनेस इन ए सिंगल फ्लैश बिकेम ए रेडिएंट ब्लांड। और उसके पीछे तो बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। और उसके बाद लुमिनस रे क्या है कि एक लेजर के अटैक कर देता है और लेजर इतना फास्ट जा रहा है जिसके बाद चारों तरफ का हवा तो बीच में से काट जा रहा है। और अपना एमसी अचानक से ऐसा कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अपना तलवार को सामने की तरफ रख के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपना एमसी तो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि उसका अटैक को रोक दे और इसी वजह से मारा जाता है। और नोटिफिकेशन आता है, यू हैव डाई। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, डिमोन लॉर्ड लुलू हार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुमको 1 घंटा पहले फिर से वापस दिया जा रहा है। और तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है उस बॉस मास्टर की रूम के गेट के सामने टेलीपोर्ट होके आ चुका है और कहता है, मैं एक ही झलक में मारा गया, क्या वो एक लाइट मैजिक था। तभी लुलू पीछे से आके कहता है, ओ माय यूकारी, तुमको क्या मेरा मदद चाहिए। तभी एमसी उसकी तरफ थोड़ा सा देखता है और देखने के बाद कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ,
और तभी उस अटैक को सोचते मन में कहता है उस भीम अटैक का स्पीड बहुत ज्यादा इंसेंस है, लेकिन उसका ट्रैजेक्टरी सीधा लाइन पे है, इसी वजह से उसको डॉस करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं सिर्फ उसके स्टाफ की डायरेक्शन के ऊपर नजर रखूं तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर अटैक करेगी। और फिर बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है एक बारी और, इस बार मैं पहले से ही ट्रायल ऑफ द सोल को एक्टिव करके रखूंगा। और उसके बाद ही ट्रायल ऑफ द सोल को एक्टिव कर लेता है। क्लास एबिलिटी सोल लॉस हैज बीन एक्टिवेट। और उसके बाद सीधा बॉस मास्टर की स्टाफ को दिखाया जाता है, जहाँ पे बॉस मास्टर कहती है ओ शार्ट्स ऑफ लाइट ए प्रेसिंग फ्लैश बिकेम ए स्लिंग ब्लेड। और उसके बाद स्टाफ को सामने की तरफ करके लिमोनोस्रे कह के अपने एमसी की तरफ अटैक कर देता है। और अपना एमसी तो बहुत ज्यादा फोकस के साथ उसकी स्टाफ की तरफ देख रहा है और जहाँ पे अटैक पड़ता है उसके बाद अपना एमसी सीधे जाम करके डॉस कर लेता है और इस बार बाल बच जाता है। उस अटैक सीधा होने की वजह से सीधे अपने एमसी जिस जगह पे पहले था उस जगह से निकल जाता है। और थोड़ा सा साइड में जाने के बाद अपने एमसी मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा क्लोज था, मैं डस कर लिया। तभी बॉस मास्टर कहता है ये बहुत अच्छा था, अगर सोचो तो तुमने पहली बारी में मेरे अटैक को डॉस कर लिया। बॉस मास्टर के लिए तो ये पहली बार है, लेकिन हम लोगों को पता है बॉस मास्टर ने एक बार एमसी को पहली मार चुका है, लेकिन ये बात एमसी को पता है, हम लोगों को पता है, लेकिन बॉस मास्टर को तो नहीं पता। तभी बॉस मास्टर फिर से कहती है मुझे लगता है तुम खुद को बचाने के लिए एक तरीका निकाल ही लिया। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाता हूँ तुम्हारे ऊपर। और एमसी तो ये सुनने के बाद शॉक हो जाता है। और फिर बॉस मास्टर अपने स्टाफ को ऊपर की तरफ करते हुए फिर से एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है। ओ वाइट ब्रोम फ्लेम स्कॉर्चिंग द अर्थ विदाउट लाइट बीइंग फोर्थ जजमेंट इंस्पायर ऑल क्रिएशन डिजेंट एज ए किस्मन क्लाइमिटी। और तभी दिखाया जाता है बॉस मास्टर की स्टाफ को, वो तो और भी ज्यादा ग्लो करना शुरू हो चुका है। और तभी बॉस मास्टर कहती है टेंस इन्फर्नो। और स्टाफ के अंदर से तो बहुत ज्यादा आग बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है। इम्प्रेस एक्सप्रेशन। और उसके बाद ही एक फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा आग सीधा ही अपने एमसी की तरफ आ रहा है और अपना एमसी तो सीधे उस आग के अंदर ही पड़ जाता है। इस बार एमसी उस आग को डॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये आग का अटैक अपने एमसी के लिए पहला बार है। इस बार वो समझ भी नहीं पाया कि कौन सा अटैक आएगा। और तभी बॉस मास्टर सीधे अपने एमसी को देख रहा है और कहती है तुम इस बार डॉस नहीं कर पाओगे। और दिखाया जाता है सांस में अपने एमसी तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो चुका है और कहती है मैं इसको मेक श्योर करूंगा, तुमने मुझे इस तरह से जलाया था। और उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, चारों तरफ से आग और आग दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाइड। और फिर से नोटिफिकेशन आता है डेमन लॉर्ड लुलू हार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 1 घंटा पहले फिर से वापस किया जा रहा है। और तभी आपका एमसी फिर से टेलीपोर्ट हो गया आ जाता है और कहता है फायर मैजिक एक वाइड एरिया अटैक, लेकिन इसके वजह से इसके एक्टिवेशन टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, उसका चांटिंग टाइम लगभग 3 सेकंड है, अगली बार मैं इसको याद रखूंगा। और फिर से जोश में आ जाता है वन मोर टाइम, एक बार फिर से। और तभी सीधा सीन काट होके फायर अटैक के टाइम पे आ जाता है, जहाँ पे बॉस मास्टर कह रही है इम्प्रेस एक्सप्रेशन। और उसके बाद ही फायर से अटैक कर देता है और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो किसी को सामान करते हुए कहता है यही वो टाइम। और फिर क्लास एबिलिटी सोल मैनिपुलेशन एक्टिव कर लेता है और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है मैनिफेस्टिंग सोल। और तभी दिखाया जाता है फायर एलिमेंट को, जो अपने एमसी के सामने आके सीधे ढाल बन चुका है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, उसके ऊपर तो फायर अटैक का कोई काम नहीं होता और ये फायर से रेजिस्टेंट है। और इस बार से अपने एमसी इस बार बच जाता है और बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो तो अपनी स्टाफ की मदद से उस अटैक को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है। और उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, चारों तरफ से आग और आग दिखाया जाता है। और तभी आग थोड़ा सा कम होने के बाद दिखाया जाता है अपने एमसी फायर एलिमेंट के पीछे खड़ा हुआ है। फायर एलिमेंट सारा फायर को 2 हिस्सों में काट के अपने एमसी को बचा लिया। और तभी बॉस मास्टर कहती है आई सी ये टैक्टिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक एलिमेंट होके जन्म लेने की वजह से तुम नेचुरली प्रोसेस करते हो वो एबिलिटी जो नलिफाई करता है उसी एबिलिटी के सारे मैजिक अटैक को, और तुमने इसको इस्तेमाल किया मेरी मैजिक को काटने के लिए। और तभी फायर एलिमेंट और अपने एमसी को दिखाया जाता है अपना एमसी फिर भी थोड़ा सा घायल हो चुका है। और फायर एलिमेंट के बारे में नोटिफिकेशन आता है फायर एलिमेंट एक क्रिम्सन फ्लेम एलिमेंट, वो जो पिछले चैप्टर में बताया था मैं वही सारा डिटेल्स फिर से दिया हुआ है। मैं कहानी में आगे बढ़ता हूँ। और फिर अपने एमसी मन में सोचने लग जाता है, वो एक्सप्लेन करते हुए खुद की टाइम ले रहा है और इधर मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ मेरे लाइफ को होल्ड करके रखा हुआ हूँ। और तभी बॉस मास्टर फिर से कहती है हाउएवर नाउ अनफॉर्चुनेटली पूरी सराउंडिंग की माना एनर्जी के ऊपर मेरा कंट्रोल है। अभी अपने एमसी और फायर एलिमेंट का तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुका है, फायर एलिमेंट तो धीरे धीरे कम हो रहा है, गायब हो जा रहा है और अपने एमसी सीधा नीचे की तरफ बैठ चुका है। और बॉस मास्टर फिर से कहती है अभी पक्का तुम्हारा मना खत्म हो चुका है। और फिर से एक फायर के अटैक करते हुए कहती है तुम मेरे लिए कोई मैच नहीं हो। और ये बोलने के बाद ही सीधा एमसी के ऊपर फायर का अटैक कर देती है। और फिर से कहती है तुमको शायद से और भी ज्यादा एफिशिएंट के साथ सामान मैजिक को इस्तेमाल करना चाहिए था। और वो अटैक तो एमसी के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है और अपने एमसी तो बहुत ज्यादा थका हारा हुआ हालत में है, लेकिन फिर भी मुस्कान के साथ कहता है मैं तुम्हारे एडवाइस को एप्रिशिएट करता हूँ। और उसके बाद ही
नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम मर चुके हो। और उसके बाद ही टाइम स्किप होना शुरू हो जाता है, मतलब कहानी जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। अभी बॉस मोस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी वाटर एलिमेंट से अटैक करती है और एमसी का आवाज में सुनाई देता है अभी मेरे पास उतना माना नहीं है कि मैं हाई रैंक की एलिमेंट को समन कर पाऊँ, तो इसी वजह से मुझे मेरा टाइमिंग को और भी ज्यादा परफेक्ट करना होगा। और तभी दिखाया जाता है बॉस मोस्टर का वाटर के अटैक तो अपने एमसी के ऊपर पड़ने ही वाला है। तभी अपने एमसी फिर से कहता है मुझे उसकी हर अटैक को परफेक्टली समझना होगा, वो जब भी उसकी स्पेल को अनलिश करने वाली है वो सही टाइम पे मैं परफेक्ट एलिमेंट को समन करूंगा। तभी दिखाया जाता है वाटर एलिमेंट को, वो तो अपनी दोनों बड़ा पावर के साथ बाहर आ चुका है। इस बार पावर वर्सेस पावर का फाइट होगा। तुम लोगों को इन दोनों के अंदर किसका पावर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट करके बताओ टर्की बंदो। और तभी एमसी फिर से कहता है जब तक मैं उसके पास पहुंच ना जाऊं मुझे हर वक्त परफेक्ट टाइमिंग सोचते रहना पड़ेगा। और तभी एक नहीं तीन नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, यू हैव डाई, यू हैव डाई। इस बार एक साथ 3 बार मार चुका है। और उसके बाद एमसी को फिर से दिखाया जाता है और उसके सामने तो वाटर एलिमेंट फिर से, और एमसी फिर से कहता है राइट नाउ। मैं अभी तक उसको कैचअप नहीं कर पाया। और दिखाया जाता है एक विंड टॉर्नेडो को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ एमसी की तरफ ही आ रहा है। और एमसी कहता है लेकिन थोड़ा सा टाइम और सैरेंडीना को एनालाइज करना होगा। और फिर से 3 नोटिफिकेशन आता है तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। अपने एमसी मार के वापस तो आता है लेकिन मारने की वजह से जो दर्द होता है उसको हर बार ही महसूस होता है। तो फिर तुम लोग ही समझो मारने के टाइम पे कितना ज्यादा दर्द होता है, ये महसूस करने की कोशिश करो। अपने एमसी इतना बार मर रहा है इस बार से हंसो मत। अभी फिर से अपने एमसी को दिखाया जाता है वो इस बार बहुत ही सारा लाइटिंग लेजर के अटैक से डॉस कर रहा है और कहता है किसी भी एलिमेंट को सामन करने से भी ज्यादा घटिया सरेंडर्स का स्पेल सिलेक्शन है। मुझे कैसे भी करके उसका अगली स्पेल कास्ट करने से पहले ही गेस करके राइट एलिमेंट को समन करना होगा, नहीं तो अगर ऐसे ही चला तो फिर मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। और उसके बाद फिर से 4-5 नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, यू हैव डाई, यू हैव डाई। इस बार तो बहुत बार मार चुका है। और उसके बाद एमसी को फिर से दिखाया जाता है इस बार तो एमसी के सामने हार्बिल खड़ा हुआ है और हार्बिल आग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और एमसी फिर से कहता है हार्बिल का मेंटल अटैक भी उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। और फिर से 4-5-6 नोटिफिकेशन आता है तुम मार चुके हो, तुम मार चुके हो। कितने बार मारेगा अपना एमसी पता भी नहीं चल रहा है। जैसा लग रहा है कि एक हाथी के सामने एक चींटी है, चींटी जितना भी अटैक करे हाथी को कुछ भी नहीं होता। उसी तरह का हालत है अपने एमसी का। और तब एमसी को फिर से दिखाया जाता है पूरा एक ब्लैक होल ओपन हो चुका है और एमसी कहता है उसका लॉन्ग रेंज होमिंग टाइप अटैक इसको तो कोई भी एलिमेंट भी रोक नहीं पाएगा, ये तो पूरी तरीके से चेकमेट हो गया। और तब फिर से 4-5 बार नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है उसके लिए, मैं हंस नहीं रहा हूँ। कहावत है ना ज्यादा दुख में हंसी आता है, मेरा हालत भी उसी तरह का है। अपने एमसी का दुख के साथ मुझे हंसी आ रहा है। इतनी बार ही मर रहा है लेकिन फिर भी हाल नहीं छोड़ रहा है। मेरा हालत भी उसी तरह से, मेरा वीडियोस को ज्यादा व्यू नहीं आता, ज्यादा वॉच टाइम नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं अभी तक हाल नहीं सारा। तो भाई लोग प्लीज भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, दूसरों के साथ शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करके जाओ। तो फिर अभी कहानी पे फिर से वापस आता हूँ। और तभी बॉस मोस्टर को फिर से दिखाया जाता है और एमसी की आवाज आता है वो अभी भी वो मेरे ऊपर ही नजर बनाए रखी है। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बर्फ के अंदर जम चुका है और फिर से कहता है एक गारंटेड वाटर टाइप इस पे लिए। और फिर से 4-5 बार नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और फिर से दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट को और बॉस मोस्टर कहती है फिर से तुम कितना बड़ा पेट फूलो। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है, ऐसा लगता है कि इसे अटैक को डॉस कर लिया है, लेकिन उसका प्रेशर की वजह से एमसी को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और बॉस मोस्टर फिर से कहती है देखने में ऐसा लग रहा है एक छोटा सा कीड़ा अपना छोटा सा लाइफ को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है। और फिर से 4-5 बार नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और लुलू को सोचते हुए कहता है लुलू हार्ट मेरे ऊपर बिलीव करता है। और फिर से कहता है ऐसा कोई वही नहीं कि मैं इसको कर नहीं सकता हूँ। और दिखाया जाता है बॉस मोस्टर के फायर के अटैक एमसी की तरफ आ रहा है और अपने एमसी इधर से उधर जाके टॉस करने की कोशिश कर रहा है। और फिर से नोटिफिकेशन आता है कुछ सारा यू हैव डाई। और फिर से एमसी को दिखाया जाता है एमसी तो इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में तोड़ते सीधे बॉस मोस्टर की तरफ जा रहा है। और एमसी को अचानक से इस तरह से देख के बॉस मोस्टर भी सोचने पड़ जाता है और मन में कहती है ह्यूमन। और बॉस मोस्टर का पावर इतना बार चुका है, सामने से इतना क्लोज नजरिए से दिखाया जा रहा है बॉस मोस्टर का पावर को। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बॉस मोस्टर की पावर देख के। और बॉस मोस्टर की पावर देखने के बाद ही अपने एमसी सीधे मर जाता है, ऐसे ही मर जाता है जैसे कि हम लोग मर रहे हैं यू हैव डाई। और उसके बाद फिर से एक ब्लास्ट दिखाया जाता है चारों तरफ तो सिर्फ आग और आग। और फिर दिखाया जाता है बॉस मोस्टर को वो तो सामने की तरफ देख रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। और तभी अपने एमसी के पैर को दिखाया जाता है और एमसी कहता है एक कैसा था सारेंडीना। और एमसी को दिखाया जाता है फाइनली एमसी सीढ़ियां चढ़ के सारेंडीना बॉस मोस्टर के बहुत क्लोज आ चुका है। और एमसी फिर से कहता है फाइनली मैं इतने दूर तक आ पाया, सीधा ही तुम्हारे सामने, मैं फाइनली तुम्हारे पास पहुंच चुका हूँ। और फिर बॉस मोस्टर कोड लुक देते हुए कहता है वो कोड लुक कैसे देगा, वो तो आँख ही नहीं खोलता, पूरे टाइम तो आँख बंद कर ही था। अरे फिर से कहती है तुम सोच रहे हो यही मेरा पावर है, नहीं नहीं हम लोग ऐसा कुछ सोच नहीं रहे, तुम्हारे पावर बहुत ज्यादा है, सामने से दिखाई दे रहा है। और फिर से कहती है तुम सांस
में बहुत ज्यादा फेथफुल हो। और फिर हवा में उड़ते हुए कहता है, तुमने क्या अभी तक एक चीज रियलाइज नहीं किया? सामने जो चीज है निराशा छोड़ के और कुछ भी नहीं। और उसके बाद ये अपना मैजिक को एक्टिव कर लेता है और स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है। फॉरबिडन मैजिक, 9 फोल्ड साइलेंट चांट, और एक साथ 5 बहुत ही बड़ा बड़ा फॉर्मेशन ओपन हो जाता है। एक साथ 5 फॉर्मेशन ओपन हो चुका है। और फिर से कहती है, स्टीला डिलकर वाइट टॉर्नेडो, और अपने एमसी को दिखाया जाता है। वो तो अचानक से इस तरीके का फॉर्मेशन देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका है। और शौक होते हुए कहता है, 5 एलिमेंट फॉर्मेशन एक साथ। और बॉस मास्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है, कीड़े की लाइफ छीन लिया जाएगा। और फिर 5 फॉर्मेशन का कॉम्बाइन एक अटैक को दिखाया जाता है, जो होता है बहुत ही बड़ा अटैक। ऐसा लग रहा है कि सारा फॉर्मेशन एक साथ आके ब्लास्ट हो चुका है। और तभी उसके बाद अपना डिमोन लॉर्ड लुलू को दिखाया जाता है, जो कहती है, जल्दी से जाओ लाइक करो। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये पहला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड में देखेंगे इस अटैक के बाद अपना एमसी का क्या हालात होगा, और फिर उसके बाद जाके इस अटैक को किस तरह से डॉस कर गया, या फिर इस अटैक को डिफेंड करने के लिए किस तरीके का टैक्टिक लगाएगा, दिमाग लगाएगा अपना एमसी। लेकिन अभी तक कीड़ा इस जगह पे नहीं आया। वो क्या अकेला आएगा या फिर वो कोई भी मदद लेके आएगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट एक दिन बाद फिर से आ जाएगा। बाय बाय। डेड रिटर्निंग डिमोन क्लास प्लेयर मांगा की चैप्टर 19 के अंदर हम लोग देखेंगे कीरा और यूमी को दोनों ही दौड़ते हुए अपने एमसी को बचाने के लिए लुलू हट डंजन की तरफ जा रहा है। और जाने के टाइम पे कीरा अपने एक पुरानी रेड के बारे में यूमी को बताता है। उस टाइम पे 12 ए रैंक के प्लेयर्स और से एस रैंक के प्लेयर्स, जिसके अंदर साकुरा को भी मौजूद था, सारे लोगों ने मिलकर लुलू हट डंजन के ऊपर एक रेड किया था। और उस रेड का रिजल्ट तुम लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं पहले नहीं बताऊंगा। और दूसरी तरफ अपना एमसी अभी भी बॉस मास्टर के साथ फाइट ही कर रहा है। अभी भी सिर्फ सोच रहा है किस तरह से हराऊं। और बॉस मास्टर के साथ बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट होना शुरू हो जाता है। और अब एमसी को बॉस मास्टर को हराने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और आखिर में एक टैक्टिक निकलता है। और क्या टैक्टिक है ये तो तुम लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर वीडियो को अभी स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है रात की शिनजाकू शहर को, और अगले मोमेंट पे दिखाया जाता है कीरा और उसकी छोटी बहन एजिशियन यूमी को दोनों ही दौड़ते हुए कहीं पे जा रहा है। शायद से लुलू हट डंजन की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि कुछ चैप्टर पहले हम लोगों ने देखा था लुलू हट डंजन के अंदर से अपने एमसी को बाहर निकालने के लिए ये दोनों दौड़ते हुए जाने शुरू कर दिया था। तब यूमी को उसके बड़े भाई से पूछता है, बिग ब्रदर क्या सच में लुलू हट डंजन इतना ज्यादा डेंजरस है? तभी कीरा उसकी लिटिल सिस्टर से पूछता है, यूमी को जान लुलू हट डंजन की लार्ज स्केल इंसिडेंट के बारे में तुमको याद है? तभी यूमी को कहती है, हाँ, जिसके अंदर तुमने पार्टिसिपेट किया था, सही है ना? मैं उस टाइम पे मॉडल था, इस बार से इतना ज्यादा डिटेल्स तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये वो वाला रेड है ना जिसके अंदर आप लोग फेल हुआ था, मुझे सच में बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। और तभी कीरा को दिखाया जाता है। वो तो इस बात को सुनने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, ये सिर्फ एक फेलियर नहीं था, एक टोटल डिजास्टर था। उस रेड में फॉरेन प्लेयर्स और हम देसी प्लेयर्स भी थे, सारे को मिला के 6 एस रैंक प्लेयर एंड 12 ए रैंक प्लेयर्स था, लेकिन सारा एनिहिलेट हो गया। तभी मुझे शौक होते कहता है, क्या 6 एस रैंक प्लेयर होने के बाद भी वो रेड फेल हो गया था? तभी कीरा कहता है, एस रैंक डंजन बहुत ज्यादा स्पेशल है, और इस डंजन के अंदर अपने आप ही एक दूसरा वर्ल्ड होता है, स्पेशली लुलू हट डंजन, जो शुरू ही होता है एक एल्वन फॉरेस्ट से। एल्वन फॉरेस्ट मतलब जिस फॉरेस्ट के अंदर एल्फ्स रहता है, और इस फॉरेस्ट के अंदर एस रैंक मॉन्स्टर और एल्फ्स एक के बाद एक आता ही रहता है। और इसी वजह से पूरा फॉरेस्ट ही एक लेबिरिंथ है। और उसी टाइम हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों पावर ही एक साथ पुश होके लगभग खत्म हो चुका था। और तभी हमारे सामने अचानक से एक मैसिव कासल अपेयर हो गया, और उसी पॉइंट पे हमारा पार्टी का लोग ओरिजिनल पॉइंट से कम होके 1/3 हो गया था। तभी मुझे पूछता है, तो फिर उस टाइम पे आप लोग वापस नहीं आ गया था? और कीरा तो उसके बाद सुनने के बाद चुप हो जाता है, और थोड़ी देर बाद फिर से कहता है, अभी भी ओरिमिसी साकुरा को हमारे साथ खड़ा था। और उसके नाम सुनने के बाद यूमी को कहता है, ओ आई सी, तो फिर ये बात है। तभी कीरा फिर से कंटिन्यू करता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वन अभी भी हमारे साथ ही है, और वही एक कारण था जिसके वजह से हम लोग डंजन को रेड करना कंटिन्यू रखा। लेकिन टाइम गुजरने के बाद जब हम लोग बॉस रूम के अंदर गया, हम में से सिर्फ 4 ही बाकी था, और उनमें से एक था मैं, दूसरा था ओरिमिसी साकुरा को, और तीसरा था कागामिन कायोचिरो। और तभी कागामिन कायोचिरो के बारे में नोटिफिकेशन आता है, नेम कागामिन कायोचिरो, एफिलिएशन मिशकुन गिल्ड मास्टर, शायद से गिल्ड मास्टर होगा, बनान भूल किया है, रैंक एस रैंक 12 प्लेस, क्लास समानार, स्किल सोलर इंचेंटेशन, और आखिरी में द फर्स्ट गिल्ड मास्टर ऑफ द कायाका सेरान गिल्ड, जुमुको काइका। तभी इसके बारे में नोटिफिकेशन आता है, नेम जुमुको काइका, एफिलिएशन फॉर्मर हायाका
जेनरल गिल्ड मास्टर, रैंक एस, रैंक 9 प्लेस, क्लास क्वेश्चन मार्क, पता नहीं क्या क्लास है, स्किल एसिन किंडलिंग, उसका क्लास तो दिया नहीं है इस वजह से पता नहीं, लेकिन उसका स्किल जो है वो तो देने के बाद भी पता नहीं चल रहा है। तब यूमी को बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है ये तो जापान का सारा स्टार्स एक साथ है, इसके बाद भी क्या पॉसिबल है कि आप लोग हार जाओ। तभी कीरा फिर से कहता है एक पॉइंट पे आने के बाद हम लोग भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब तक वो सीरियस नहीं हुआ, जब वो सीरियस हो गया उसके बाद ही उसने एक साथ काउंटेबल चैंटिंग किया, मतलब कि एक साथ पास स्पेल को एक्टिव कर लिया, जिस तरह से अपने एमसी के साथ हुआ था पिछले चैप्टर में। उसी अटैक की बात कर रहा है। तभी कीरा फिर से कहता है उसने हाइड करके रखा था उसका सुप्रीम मैजिक, जिसकी मदद से वो पास एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल करता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर सीधा डंजन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे अपने एमसी भी सेम उसी सिचुएशन के अंदर है। एमसी के सामने पास फॉर्मेशन एक साथ ओपन हो चुका है और बॉस मोस्टर चैंटिंग करते हुए कहता है सुप्रीम मैजिक काउंटेबल चैंटिंग स्टीली डील कर वाई इल टोर्मेटो बारिश। और उसके बाद इस सारे फॉर्मेशन के अंदर से एक एक एलिमेंट का अटैक के अपने एमसी की तरफ ही आ रहा है। और अपने एमसी भी ये देख के बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है एक साथ 5 एलिमेंट को एक ही टाइम पे कंट्रोल करना। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो और भी ज्यादा शौक हो चुका है और फिर कहता है क्या वो अभी तक होल्ड बैक करके ही था। और फिर दिखाया जाता है सारे एलिमेंट का अटैक एक साथ अपने एमसी के ऊपर पड़ चुका है और उस जगह पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस बात से चारों तरफ तो आग बिजली फैलना शुरू हो जाता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम मर चुके हो। तभी अपने एमसी फिर से जिंदा होकर गेट के सामने आ जाता है और मन में सोच रहा है अगर मैं इन 5 एलिमेंट के अंदर से एक एलिमेंट स्पीड को समन कर लूं फिर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। सबसे अच्छा होता अगर मैं एक साथ 2 एलिमेंट स्पीड को समन कर पाता तो, लेकिन अगर ऐसा करूंगा तो फिर मेरा पूरा मन एक साथ ड्रेन हो जाएगा। तभी लुलु पीछे से आके कहता है कांजा की क्या मदद चाहिए, लेकिन तभी एमसी कहता है आई एम फाइन, मैं जारी रखूंगा। और उसके बाद इसकी लॉस्ट मैन एक्टिव हो जाता है और नोटिफिकेशन आता है पैनिक हैज बीन रिमूव। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है एंजाइटी हैज बीन रिमूव। आपने एमसी का पैनिक और एंजाइटी दोनों एक साथ रिमूव कर दिया। और लुलु को दिखाया जाता है वो तो अपने एमसी को जाते हुए देख के मन में सोचता है मैं अभी तुमको समझ सकता हूँ। और तभी फिर से बॉस मोस्टर के अटैक को दिखाया जाता है। बॉस मोस्टर ने चैटिंग करना शुरू कर दिया है चार्ली दिल करवाई इल टोर्मेटो। और उसके बाद ही फायर एलिमेंट का अटैक हो जाता है अपने एमसी के ऊपर और अपने एमसी ने फायर एलिमेंट को समन करके बाहर भी निकल चुका है, जिस बात से फायर एलिमेंट उस अटैक को नलिफाई तो कर रहा है, लेकिन इस अटैक का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि अपने एमसी को फिर भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर मन में सोचता है मैं बहुत मुश्किल से एलिमेंट को हैंडल कर पा रहा हूँ, लेकिन और तभी दिखाया जाता है वाटर एलिमेंट्स के अटैक। और इस अटैक की वजह से अपने एमसी सीधा ही मारा जाता है, क्योंकि अपने एमसी एक एलिमेंट को समन करके रखा था, दूसरे एलिमेंट के अटैक आने के बाद अपने एमसी मारा जाता है, यू हैव डाई। और तभी फिर से दिखाया जाता है उस रूम के अंदर और इस बार फिर से फायर एलिमेंट का अटैक होता है और अपने एमसी उड़ते हुए पीछे जाता है और एमसी की आवाज में सुनाई देता है ऐसा कोई वे है कि मैं बेक तो कर पाऊं। और फिर से 4-5 से नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, बहुत बारी मर चुका है, गिन के रखो, बाद में कमेंट करके बताना कितने बार मारा इस एपिसोड में। तभी एमसी की आवाज में सुनाई देता है ये अच्छा नहीं है, मैं बेहोश हो रहा हूँ, उसके पास पहुंचने से पहले मेरा सारा मन ड्रेन हो रहा है। और एमसी का हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और तभी फिर से वाटर एलिमेंट से अटैक हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा वाटर टॉर्नेडो अपने एमसी की तरफ ही आ रहा है और एमसी की आवाज में अभी भी सुनाई दे रहा है मुझे और भी ज्यादा एफिशिएंट चाहिए। तभी दिखाया जाता है अपने एमसी के बहुत ही नजदीक वो अटैक आ चुका है और अगली पल दिखाया जाता है वो अटैक अपने एमसी की साइड से निकाल जाता है और अचानक से ऐसा कुछ देख के एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सामने की तरफ कुछ देख के और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है उसने मिस कर दिया। और फिर से सामने की तरफ कुछ देख के फिर से शॉक हो जाता है और कहता है नो एक डबल अटैक। और उसके बाद दिखाया जाता है पीछे से और भी एक अटैक आ रहा है, वो भी वाटर एलिमेंट का अटैक है। और ये अटैक आने के बाद नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और उसके बाद फिर से दिखाया जाता है अपने एमसी को, उसके ऊपर तो इस बार लाइटिंग का अटैक पड़ चुका है और उसका मास्क के साथ साथ हड्डी कंकाल सारा ही जलते हुए जा रहा है। इतना ज्यादा ताकतवर अटैक है कि उसका हड्डियां सारा पिघल जा रहा है। और एमसी की आवाज में सुनाई देता है डैम इट, ये अच्छा नहीं है, नो मैटर व्हाट आई डू, मैं ब्रेक तो कर ही नहीं पा रहा हूँ इस 5 एलिमेंट मैजिक से। और उसके बाद ही फिर से 4 बार नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और उसके बाद फिर से दिखाया जाता है एक जबरदस्त ब्लास्ट को और एमसी की आवाज में सुनाई देता है मैं किस तरह से क्या करूँ उस समझ में नहीं आ रहा है। और तभी कई बार नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और फिर से दिखाया जाता है अपने एमसी इस बार भी आग के अंदर झलस रहा है और एमसी मन में सोच रहा है मैं किस तरह से जीतूं। और फिर से नोटिफिकेशनों की बारिश दिखाया जाता है यू हैव डाई, यू हैव डाई। और एमसी कहता है अच्छा नहीं था। और तभी फिर से कई तरह नोटिफिकेशन दिखाया जाता है यू हैव डाई। अभी तक तो एमसी 1000 बार से ऊपर मार चुका होगा, इतने बार मारने के बाद मैं तो हाल छोड़ देता हूँ, मैं मुझे नहीं होगा। तुम लोग क्या इतने टाइम तक पेशेंट के साथ काम कर सकते हो? कमेंट करो कि किसका पेशेंट कितना ज्यादा है, मतलब कि कौन कितने सब्र के साथ काम कर सकता है, कमेंट करके बताओ। और फिर दिखाया जाता है एमसी और एमसी की चारों तरफ तो सिर्फ यू हैव डाई का नोटिफिकेशन। और एमसी के आवाज में सुनाई देता है मुझे जीतने का एक भी तरीका नजर नहीं
आ रहा है और आखिरी में फिर से नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाइड। और तभी अपना एमसी भी इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। टंजन की बारी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए मन में सोचता है अभी तक लुलू मेरे ऊपर बिलीव करता है और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज्यादा परेशान है। लिटरली उसके आंखों से पानी आ चुका है और लुलू को दिखाया जाता है अपने एमसी के पीछे से सिर्फ एमसी की तरफ देख रहा है, कुछ भी नहीं इस बार कुछ भी नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो भी देख रहा है अपने एमसी कितना ज्यादा कोशिश कर रहा है इस बॉस मास्टर को मारने के लिए, लेकिन इस बॉस मास्टर को मारना अपने एमसी के हाथ से बहुत ज्यादा दूर है। अभी तक इस दुनिया में इतना ज्यादा ताकतवर कोई नहीं बना कि इस बॉस मास्टर को मार दे। लुलू मार सकता है, लुलू को छोड़ के, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंसानों की बात कर रहा हूँ। ह्यूमंस, जो ह्यूमंस है इस दुनिया के अंदर कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। कोई भी मास्टर बोलूंगा तो लुलू भी आ जाएगा, मतलब कि कोई भी ह्यूमंस नहीं आया, सिर्फ ह्यूमंस, इतना ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और उसके बाद ये अपने एमसी मुट्ठी खींच लेता है और कहता है ए मेथड, लुलू ने मुझे बोला था इसको इस्तेमाल ना करो, लेकिन और फिर अपना सीने के अंदर हाथ लगा के अपना इसकी लॉस्ट मैन को एक्टिव कर लेता है। पेन हैज बीन रिमूव्ड, एंजाइटी हैज बीन रिमूव्ड, फेयर हैज बीन रिमूव्ड, पैरानोया हैज बीन रिमूव्ड। और अपने एमसी को दिखाया जाता है उसका लुक तो इस बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ कर ही देगा। और फिर से बॉस मास्टर की गेट के सामने आ जाता है और एमसी की आवाज में सुनाई देता है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, सारा अननेसेसरी इमोशंस के बिना मेरा सोचने का तरीका बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। शायद कोई कारण होगा जिस बात से लुलू ने मुझे इस जगह पे लेके आया, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन तो जरूर होगा। वो हमेशा ही मेरे अच्छाई के लिए एक्ट करता है। अगर सोचूं तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ। क्यों लुलू मुझे एक ओवरवेलमिंग ओपोनेंट को चैलेंज करने के लिए बोल रहा है अभी? क्यों? ये अच्छा नहीं होता कि पहले मैं पावर गेन करके और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊं, उसके बाद इसको फेस करूं? और नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाइड। और एमसी सोच रहा है जब मरा था यू हैव डाइड, तभी फिर से अपने आप को सवाल करता है क्या मुझे ट्रेन करने के लिए, और ट्रेन करने के टाइम को याद करता है, क्या आइटम गैदर करने के लिए और संदूक के बारे में याद करता है, क्या सोल कलेक्ट करने के लिए और एलिमेंट के साथ फाइट की याद करता है। नहीं, लुलू इन सब चीजों के पीछे नहीं है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत सोच में डूबा हुआ है और कहता है मैं जाग चुका हूँ। और उसके बाद ही उसको कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है और अपनी पिछली फाइट को याद करते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसके दिमाग के अंदर अभी घुसना शुरू हो जाता है क्यों लाया है। और उसके बाद ही कहता है ओह आई सी, तो ये बात है, लुलू मुझे फाइट करवा रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। कोई रीजन बना, मुझे समझ में नहीं आया कौन सा रीजन वो कैलकुलेट करके लाया। ये तो हम सब लोगों को पता है कि तू कमजोर है, इतना ज्यादा सोच में डूब के क्या रीजन लेके आया आखिरी में। और फिर पीछे की तरफ देखते हुए कहता है थैंक यू लुलू। और लुलू को दिखाया जाता है वो भी अपना आंख मारते हुए कहता है तुम अभी किस बारे में सोच रहे हो? अब लुलू को भी पता नहीं आप एमसी किस बारे में सोचते हो। लुलू को थैंक यू कह दिया। मुझे लगता है लुलू तो ऐसे बॉस मास्टर के साथ थोड़ा सा फाइट के लिए लाया था, लेकिन आपने एमसी तो ज्यादा ही सीरियसली ले लिया उस बात को। छोड़ो क्या सीरियसली लिया क्या पता नहीं, सामने पता चल जाएगा। फिर से कहानी में वापस आता हूँ और उसके बाद ही दिखाया जाता है बॉस मास्टर का रूम का गेट फिर से ओपन होता है और अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी बाहर की तरफ निकल के आता है। और तभी आपने एमसी कहता है अभी मैं समझ गया। और उसके बाद ही दिखाया जाता है बॉस मास्टर को, वो तो फिर से उस पहली पोजीशन में जब आपने एमसी पहली बार इंटर किया था बॉस मास्टर के रूम के अंदर। और अगली बार ही दिखाया जाता है बॉस मास्टर के दोनों बड़े बड़े पावर को। इस चैप्टर के अंदर आखिरी में बॉस मास्टर का पावर फिर से हम लोग को दिखाई दिया, थोड़ा सा मजा आ गया। और तभी लुलू को दिखाया जाता है पीछे और आपने एमसी इस बार अपने हाथ के ऊपर 4 सोल को एक साथ एक्टिव कर लेता है और कहता है मुझे मिल गया किस तरह से मैं सरेंडा को डिफीट कर सकता हूँ। और अगले ही पल दिखाया जाता है लुलू को जो कहता है ऑल राइट सपोर्ट अस प्लीज, हम लोग को सपोर्ट करो प्लीज, सपोर्ट करो। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। और अगले एपिसोड के अंदर हम लोग को पता चलेगा अपने एमसी इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद क्या टैक्टिक बाहर निकल के लाया और किस तरह से इस बॉस मास्टर के साथ फाइट करेगा। अभी अपने एमसी जो टैक्टिक सोच रहा है इस टैक्टिक के साथ इस बॉस मास्टर को रोक भी पाएगा या नहीं, ये भी पता चल जाएगा अगले एपिसोड के अंदर। या फिर कीरा और यूमी को लुलू हट डंजन के अंदर अपने एमसी को बचाने के लिए आ जाएगा, ये सब कुछ अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। और इसीलिए भाई की चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर से कमेंट करके बताना कौन सी बात अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। द डेथ रिटर्निंग डिमोन किंग क्लास प्लेयर मांगा की चैप्टर 20 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी और बॉस मास्टर के बीच आखिरी फाइट। इस चैप्टर के अंदर ही अपने एमसी और बॉस मास्टर का फाइट खत्म होगा। अपना एमसी का नया वाला टैक्टिक किया था ये तो इस एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा और किस तरह से अपने एमसी उस टैक्टिक को अप्लाई करता है ये भी पता चल जाएगा। और ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये एपिसोड भी शुरू होता है बिल्कुल उसी जगह से जहाँ पे अपने एमसी 4 सोल को अपने हाथ के ऊपर ले आता है और कहता है मुझे अभी समझ में आ चुका है मैं
किस तरह से सरेंडा को डिफीट कर सकता हूँ। और लुलू पीछे से कहता है आई सी, तो फिर मुझे दिखाओ इतना ज्यादा स्ट्रगलिंग और सबर करने के बाद तुमको क्या आंसर मिला। और तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता जो कहती है आई सी, अचानक से इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा जो हर एक एलिमेंट के पास जन्म लेने के बाद से रहता है, वो एबिलिटी जिसकी मदद से सेम एट्रीब्यूट की मैजिक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और एमसी को दिखाया जाता है उसकी चारों साइड में तो एक आग का बावंडर जैसा हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी आग नहीं लग रहा है, उसे चारों साइड से सब घूम ही रहा है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है क्यों नहीं लग रहा है। एमसी के सामने तो फायर एलिमेंट खड़ा हुआ है, इस बार से एमसी के ऊपर कोई भी फायर का अटैक नहीं लग रहा है। तभी बॉस मास्टर फिर से कहती है अगर चोचू तुमने इसको इस्तेमाल करके मेरे मैजिक को खत्म किया। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो एक मुस्कान के साथ कहता है एक ऐसा होगा अगर तुम इसको और भी ज्यादा सीरियसली लोगे तो। और अचानक से एमसी का इस तरीके का आवाज सुन के बॉस मास्टर भी चौंक जाता है। तभी एमसी फिर से कहता है शायद से तुम वो वाला मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो जिसके अंदर 5 एलिमेंट एक साथ होता है। तभी बॉस मास्टर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ह्यूमन तुमको उसके बारे में कैसे पता है। तभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद फिर से कहती है तुम इतना सस्ते तरीके से मुझे प्रोवोक नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये मेरा ड्यूटी है। और तभी एमसी मन में सोचता है अभी ये आने वाला है। और उसके बाद ही फिर से फॉर्मेशन को ओपन करते हुए कहता है तुम्हारा जैसा मर्जी, मैं तुमको एक ही अटैक में मिट्टी में मिला दूंगा। और अपने एमसी बहुत ही ध्यान से उसकी तरफ ही देख रहा है और फिर अपना पूरा बदन के ऊपर माना इकट्ठा कर लेता है। और अगले पल दिखाया जाता है अपने एमसी उस जगह से अचानक से गायब हो गया। और अचानक से उसको गायब होते देख के बॉस मास्टर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है वो अचानक से डिसअपीयर हो गया। और उसके बाद दिमाग में सोचता है क्या ये परसेप्शन ऑब्स्ट्रक्टिव मैजिक है या फिर कॉन्सेलमेंट मैजिक है। नो, मेरे माना डिटेक्शन को इतने सिंपल ट्रिक से तुम फूल नहीं बना सकते हो। और एमसी को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर से मन में सोचता है ये कोई मैटर नहीं कि उसका माना कितना ज्यादा वीक है, ये माना मुझसे मिस नहीं होगा। और तभी फिर से कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। और तभी फिर से मन में सोचता है इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी लिविंग क्रिएचर माना के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर अभी जो मुझे करना चाहिए वो है कि मेरा एरिया अटैक की मदद से पूरी जगह को एनिहिलेट कर दूं। और दिखाया जाता है 500 एलिमेंट से पूरी जगह के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया है। और 500 एलिमेंट का अटैक तो सीधे जमीन के ऊपर जाके लगता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर मन में सोचता है अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो फिर वो कहाँ पे। और तभी दिखाया जाता है एक झलक अपने एमसी के पैर को, वो तो अभी भी दौड़ रहा है। और तभी उस साइड में अटैक करते हुए कहता है वो अचानक से डिसअपीयर क्यों हो गया। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी के हाथ को, वो तो किसी चीज को पकड़ा हुआ है। और फिर दिखाया जाता है अपने एमसी को, वो तो उस जगह से बहुत ही ऊपर आ चुका है, सीधा सेरेंडिना के सर के ऊपर। और कहता है मैं आ चुका हूँ उस जगह पे सेरेंडिना, तुम माना के थ्रू इस वॉल को देखते हो इसीलिए। और फिर दिखाया जाता है अपने एमसी को, वो तो उस जगह पे गायब होने से पहले अपना क्लास एबिलिटी लॉस्ट मैन को एक्टिव करके माना कोई लॉस्ट कर दिया था। इस बात से अचानक से उसके सामने से एमसी गायब हो गया था। और तभी एमसी फिर से मानो सोचता है क्योंकि मैं लॉस्ट मैन स्किल की मदद से मेरे माना को खो दिया था, इसी वजह से तुमको पता नहीं चला कि मैं कहाँ पे हूँ। और फिर अपना तलवार को ऊपर की तरफ करता है और फिर से कहता है अभी लॉस्ट मैन का ड्यूरेशन लगभग खत्म होने वाला है। और फिर नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन द इफेक्ट हैज एक्सपायर्ड, तुम्हारा माना तुमको फिर से वापस मिल रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने एमसी की तलवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा माना इकट्ठा कर लिया है और सीधे जाम करके अटैक कर देता है। और फिर से कहता है इसी बात से मेरा माना वापस आ चुका है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है सोल एब्जॉर्प्शन फुल पावर सोल बर्स्ट, एक है सीधा अटैक कर देता है। और अचानक से ऊपर की साइड से इतना ज्यादा माना नोटिस होने की वजह से बॉस मास्टर भी उस तरफ देखता है और देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इतना ज्यादा माना। और दिखाया जाता है सारा माना अपने एमसी के साथ सीधे बॉस मास्टर के ऊपर ही आ रहा है। और फिर से मानने सोचता है उसको अचानक से इतना ज्यादा माना किधर से मिला। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है कुछ घंटे पहले, किसी की आवाज में सुनाई देता है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डंजन से। और तभी दिखाया जाता है एमसी को, उसके हाथ के ऊपर तो किसी का सोल है। और एमसी कहता है मैंने मास्टर को हराने के बाद जो सोल मिला इसके अंदर इतना ज्यादा माना है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये एबिलिटी सबसे ज्यादा बेस्ट है। और नीचे नोटिफिकेशन दिखाया जाता है सोल एब्जॉर्प्शन व्हेन यू डील द फाइनल हिट टू द एनिमी एब्जॉर्ब द सोल टू इंक्रीज योर स्टार्ट एंड माना। जब तुम फाइनल अटैक करने वाले हो अपने एनिमी के ऊपर सोल को एब्जॉर्ब करके माना और स्टार्ट पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हो। तभी लुलू कहता है यही भी इससे खत्म नहीं है, तुमको क्या पता है। और एमसी उसकी तरफ देखते हुए शॉक हो जाता है। और तभी लुलू फिर से कहता है अगर सोल ईटर एबिलिटी का क्लास मुझसे लिया गया है तो फिर सोल एब्जॉर्प्शन की असली सीमा इसके अंदर ही है। और फिर से एमसी को दिखाया जाता है अपने एमसी अभी भी उस अटैक की पोजीशन के अंदर ही है और उसका शॉट तो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है और अपने एमसी को भी बहुत ही ज्यादा ओपी दिखाई दे रहा है। तभी एमसी फिर से कहता है सोल एब्जॉर्प्शन, इसकी मदद से मैं जितना भी मोस्टर को हराया था उन सारे मोस्टर के सोल को स्टोर करके रख सकता हूँ। एक माना स्टोर उसके साथ एक डैम जैसे काम करता है, जिसका मतलब है मैं एक साथ ही सारा माना को बाहर निकाल सकता हूँ। ये सारा
सोलो को अभी तक मैं जितना कलेक्ट कर पाया था काउंटलेस टाइम मारने के बाद, और अभी मैं एक ही स्ट्राइक के अंदर मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ लगा रहा हूँ। और एमसी को दिखाया जाता है अपने एमसी तो अभी भी उस पोजीशन में ही है, लगभग अटैक करने वाला ही है। और तभी फिर से सोलो को दिखाया जाता है और एमसी की आवाज में सुनाई देता है ये सिर्फ एक रिस्क ही नहीं है, और उसके साथ मेरे पास जितना भी सोल था मैं सब कुछ दाव पे लगा रहा हूँ। और फिर बॉस मोस्टर से कहता है कितनी बार मैं तुम्हारे स्पेल को देखते हुए मारा तुमको क्या पता भी है, और इसी बात से मुझे अभी पता है तुमको स्पेल चाइंट करने में कितना टाइम लगता है, और इतने डिस्टेंस के अंदर ये डेफिनेटली हिट करेगा। और दिखाया जाता है बॉस मोस्टर को उसके ऊपर से अपने एमसी अभी भी अटैक करने के लिए आ ही रहा है। तभी बॉस मोस्टर कहता है अचानक से तुम क्या स्पेल लेके आ गया ह्यूमन, लेकिन फिर भी तुम अकेले नहीं हो जिसके पास हिडन ट्रम्प कार्ड है। अभी पता नहीं अपना एमसी तो सारा कुछ दाव पे लगा के बॉस मोस्टर के ऊपर एक अटैक करने के लिए जा रहा है। 2-3 चैप्टर के बाद थोड़ा सा मौका मिला है अटैक करने के लिए। अभी भी बॉस मोस्टर के पास हिडन ट्रम्प कार्ड है, अभी तो एमसी गया। तभी बॉस मोस्टर फिर से कहता है सबसे बड़ा वीकनेस है एक मैजिशियन का उसका लॉन्गेस्ट चाइंटिंग टाइम। तुम सोचते हो मैं और सारे लोग इस वीकनेस को कंसीडर नहीं किया, और उसके बाद ही अपना हाथ को सामने की तरफ करके एक स्पेल को कास्ट करना शुरू कर दिया है। और दिखाया जाता है उसके सामने एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर अपना पूरा हाथ घुसा देता है। और फिर से मन में सोचता है ट्रेजर वोल्ट के अंदर से मैं एक वांड को ले लेता हूँ जिसके मदद से मैं चाइंटिंग टाइम को इग्नोर कर सकता हूँ। और उसके बाद ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, उसको कुछ मिलता ही नहीं, और फिर बहुत ज्यादा शौक होते ही कहता है वो उस जगह पे नहीं है। और फिर से मन में सोचता है क्या ट्रेजर वोल्ट के अंदर से उसको ले लिया गया है। और दिखाया जाता है अपने एमसी और लुलू को। लुलू जो एक सरप्राइज की बात किया था कुछ चैप्टर पहले, याद है तुम लोगों को? किस किसको याद है कमेंट करके बताओ। उसने एक वांड को उठाया था, उस वांड को अभी बॉस मास्टर को चाहिए, लुलू ने पहले उस वांड को हटा लिया था, और इसी वजह से अपने एमसी अभी बच जाएगा। तभी चिल्लाते हुए कहता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग के साथ सीधा ही चिल्लाते हुए बॉस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है यही तुम्हारा खात्मा है। और दिखाया जाता है अपने एमसी के अटैक, ये तो बहुत ही बड़ा अटैक होता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मना रहता है। और बॉस मास्टर तो ऐसे तैसे करके अपना पुराना वांड की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो सारा अटैक आके सीधे उसके ऊपर लाग भी चुका है और कहता है ये इम्पैक्ट ये बैरियर होल्ड नहीं कर पाएगा। और उसके बाद ही दिखाया जाता है बैरियर टूट रहा है, टूट के गिलास की जैसा सारा चारों तरफ में फैल जाता है और एमसी का अटैक जाके सीधे बॉस मास्टर के ऊपर लग चुका है और उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है लुलू हट डंजन के बाहर एक नोटिस शो होता है, ग्लोब के अराउंड में सारे प्लेयर्स के लिए एक नोटिस, रैंक 1 लुलू हट डंजन की पहला फ्लोर क्लियर हो चुका है। और हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा को वही नोटिस देख रहा है और अचानक से ऐसा कुछ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इस वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है साकुरा को, वो भी इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाया, किसी ने उससे पहले क्लियर कर दिया। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और तभी दिखाया जाता है सेरा को, उसके सामने भी ये वाला नोटिफिकेशन आ चुका है। और तभी दिखाया जाता है कीरा और यूमिको को, उन दोनों के सामने भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और कीरा तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, यूमिको बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा है। जिस डंजन को क्लियर करने के लिए इन लोगों को 6 एस रैंक की प्लेयर और 12 ए रैंक की प्लेयर मिल के गया था, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं कर पाया था और एमसी ने अकेला ही फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया। तभी दिखाया जाता है एक अननोन लड़की को, उसके पास में तो 2 सफेद भेड़िया भी बैठा हुआ है, उस लड़की के पास में भी ये वाला नोटिफिकेशन जा चुका है। तभी दिखाया जाता है वही वाला सिस्टर, तुम लोगों को याद है ये वाला सिस्टर हम लोगों ने कौन से चैप्टर के अंदर देखा था? कमेंट करके बताओ, देखता हूँ कौन कौन अपना पुराना व्यूअर्स है। तभी उस सिस्टर के सामने भी नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है डियर प्लेयर्स कांग्रेचुलेशन, और उसके पीछे दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर को, उसके अंदर से तो ऐसा लग रहा है आग बाहर की तरफ बह रहा है। उसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आता है मे एवरीवन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के सारे लोग स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहो एंड बी ब्लेस। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है बॉस मास्टर को मारने की वजह से, और एमसी के साथ साथ लुलू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, फाइनली अपना एमसी इस बॉस मास्टर को मार चुका है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है कीरा का एक कार्टून सा लुक जो कहता है हिट द लाइक बटन को हिट करो और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करो। तो फिर अपने एमसी फाइनली इस बॉस मास्टर को मार चुका है। अभी अगला एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे अपना एमसी का नया जर्नी, या फिर इस डंजन को रेड करना कंटिन्यू करेगा, अगले एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। और देखने में ऐसा लग रहा है साकुरा को तो अभी और भी ज्यादा जेलसी में आ चुका है अपना एमसी के ऊपर, पता नहीं इस बार कौन सा ट्रैप में फेंकेगा अपने एमसी को, क्या होगा वो तो अगले एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। हम तो सिर्फ आइडिया कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो फिर अगला एपिसोड देखने के लिए भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।
द डेट रिटर्निंग डीमन किंग क्लास प्लेयर लॉस्ट मैन। मांगा की चैप्टर 21 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी सैरेंडीना को मारने के बाद क्या ट्रेजर मिला। बॉस मोस्टर का ड्रॉप तो मिलेगा ही, और उसके साथ अपना एमसी का एबिलिटी सोल हार्वेस्ट के मदद से सैरेंडीना का सोल को भी हार्वेस्ट करेगा, और इसके बाद अपने एमसी तो और भी ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। और जब अपने एमसी अकेला डंजन से बाहर निकाल के अपने घर की तरफ जा रहा था, पीछे से कोई अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी को बचा लेता है एक बंदी, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने एमसी को बचाएगा। हम लोगों ने तो सोचा था कि वो अपने एमसी का दुश्मन है, लेकिन इस चैप्टर के आखिरी में हम लोग को पता चला कि वो तो अपने एमसी को बचा लिया। तो फिर पूरा कहानी और पूरा मंगा देखने के लिए भाई की चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट के अंदर से लॉस्ट मैन प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, और देखने के बाद आज से इस मंगा के साथ कनेक्ट हो पाओगे। और जो लोग पुराना है वो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है लुलुहाट डंजन की चमकते हुए कैसल के अंदर अपने एमसी चिल्लाते हुए कहता है, मैं जीत चुका हूँ, मैं सच में जीत चुका हूँ। और उसके बाद थकान के मारे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, और फिर मिट्टी के ऊपर अपना हाथ और पैर का सपोर्ट करके बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है, हाँ मैं सच में इसके बाद से आउट ऑफ माना हो गया। मैं जितना ज्यादा माना और सोल को हैंडल कर सकता हूँ, इस अटैक के लिए मुझे उससे भी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। और तभी नोटिफिकेशन आता है कॉन्फर्मिंग द डंजन कॉन्कोरर, और कॉन्कोरर रैंक का लिस्ट आ जाता है। उस जगह पे फर्स्ट नंबर पे कांजा की उकारी अपना एमसी, और अपने एमसी के आगे पीछे कोई भी नहीं है। नंबर 10 का लिस्ट आया है, लेकिन एक भी नाम नहीं है पीछे। और उसके बाद फिर से दो नोटिफिकेशन आता है, लुलुहाट डंजन की फर्स्ट फ्लोर का कंट्रोल ग्रांटेड हो चुका है। टॉप कॉन्कोरर कांजा की उकारी को एक रिवॉर्ड ग्रांट हुआ है। रिवॉर्ड का आइटम अभी तुम्हारे सामने फ्लो हो रहा है। और उसके बाद ये अपने एमसी के सामने एक रिंग आ जाता है। तभी एमसी उस रिंग को पकड़ लेता है, और इस रिंग के बारे में नोटिफिकेशन आता है, रिटेन रिंग ऑफ द रोटेटिंग मैजिक, ग्रेड वर्ल्ड क्लास टाइप इक्विपमेंट, सारे तरीके का मैजिक को नलीफाई कर सकता है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद 24 घंटे के अंदर दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और तभी अपने एमसी का स्किल सोल डिपार्ट एक्टिव हो जाता है। द सोल ऑफ द सारेंडीना बेल रिंसवेल इज कन्वर्टिंग इनटू माना। और हम लोगों को सारेंडीना का पूरा नाम पता चला, सारेंडीना बेल रिंसवेल। और तभी अपने एमसी के नीचे से ग्रीन कलर का माना फ्लो होना शुरू हो जाता है, और एमसी शौक होते ही कहता है, माना का एक सुनामी मेरे अंदर जबरदस्ती घुस रहा है। वेल ये तो सेंस बनाता है, सारेंडीना का माना तो बहुत ज्यादा इंसेंस अमाउंट में था। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, कंट्रीब्यूशन लेवल प्लेयर्स की रैंक की इक्वल होगा। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, हीरो देखने के बाद पहले चैप्टर की याद आ रहा है। पहले कुछ चैप्टर के अंदर अपने एमसी को जब स्किल मिल रहा था, उस टाइम भी हीरो आ गया था। किस किस को याद है कमेंट पे बताओ। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, कांजा की उकारी जब तक इस रैंक के अंदर नहीं पहुंचता है तब तक के लिए कंट्रीब्यूशन लेवल स्टॉप रहेगा। तभी एक और नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, कांजा की उकारी अभी तक इस रैंक की प्लेयर नहीं है, इसी वजह से रैंक अपडेट पॉसिबल नहीं है। और अपने एमसी भी इस नोटिफिकेशन को देख रहा है, और देखते हुए कहता है, अच्छा इस रैंक के अंदर ये अपडेट नहीं होगा। और उसके बाद ही मन में सोचता है, अगर मुझसे कोई पूछा कि मैंने कैसे क्लियर कर लिया, मैं तो ये बोल नहीं पाऊंगा कि मेरे पास डेमन लॉर्ड का पावर है। तभी लुलु पीछे से कहता है, वेल डन, तुमने सच में मेरे डंजन की फर्स्ट फ्लोर का बॉस मास्टर को हरा दिया, तुम पहले बंदे हो। तभी अपने एमसी उसकी तरफ घूरते हुए पहले तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, और फिर मन में सोचता है, उसने सच में मेरा तारीफ किया। तभी एमसी लुलु को जवाब देता है, थैंक्स, लेकिन ये तुम्हारे वजह से पॉसिबल हुआ। तुमने मुझे इसके अंदर लेके आया क्योंकि मेरा माना लेवल बहुत ज्यादा कम है, और इसके असली रीजन ये कि मैं मेरा माना लेवल को इनक्रीज कर पाऊँ, सही है ना। तभी डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, वो तो कुछ बोल नहीं पाता। और अपने एमसी फिर से कहता है, मैं हमेशा ही सोच रहा था मेरे जैसे एक डी रैंक की बंदे को लुलुहाट डंजन के अंदर क्यों लेके आया, लेकिन मैं उस एल्फ के साथ फाइट करने के टाइम कुछ रियलाइज किया, जब भी मैं मौत की बिल्कुल पास में चले जाता हूँ तो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम के अंदर मेरा माना लगभग खत्म होता है, और इसी वजह से उसको मेरे एग्जिस्टेंस को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पहले तो मैं सोचा था कि एक ब्यूटीफुल लेडी जिसके पास स्लीपी आंखें है, लेकिन ये एल्फ जैसा देखता है ऐसा है नहीं। तभी उस फाइट की टाइम को याद करते हुए फिर से कहता है, अगर मेरे पास और भी ज्यादा माना और मैं और भी ज्यादा ताकतवर होता तो फिर ये चीज मैं कभी भी रियलाइज नहीं कर पाता कि वो माना के थ्रू वर्ल्ड को ऑब्जर्व करती है, और शायद इसी वजह से मुझे उसके साथ एंडलेसली फाइट करना पड़ता। और मुझे इस डंजन के अंदर ले आने के मेन रीजन जो मुझे लगता है कि शायद मेरा लो माना है। और ये छोड़ के भी तुमने पहले ही सारेंडीना का स्टाफ को हटा लिया था। मैंने तो ऐसे तैसे करके हार्बिल और सारेंडीना इन दोनों को हरा पाया, लेकिन मैंने इस डंजन को खुद से कॉन्कोरर नहीं कर पाया, और उसके साथ मैंने कॉन्टाबल चाइंट को भी रोक नहीं पाया था। इसीलिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। तभी लुलु जोर से एक सांस छोड़ते कहता है, सच में तुम फिर से ओवर थिंकिंग करने लगा। सुनो मेरी बात, तुम ही हो जिससे सैरेंडीना को हराया, लेकिन वीकनेसेस को एक्सप्लोर करके उसको हराने के लिए एक रास्ता निकाला, इसका पूरा क्रेडिट लॉस्टमैन को जाता है। तभी लुलु एमसी से कहता है, ए इडियट सुन मेरी बात, तू इसको अपने आप से अलग क्यों कर रहा है? ये स्किल और तू एक ही है, क्योंकि तूने उसको चूज किया था। सैरेंडीना का हिडन एबिलिटी की मदद से वो उसके एनिमी के माना को देख के हर एक मूव्स को प्रेडिक्ट कर लेता है, और जितना ज्यादा सैरेंडीना का ओपोनेंट का
माना होता है वो भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाती है। उसका पावर अंतर्दृष्टि के सीमा पे थी, लेकिन उसके कारण उसने दूसरा डिटेक्शन मेथड को डेवलप नहीं किया और तुम्हारे पास जो कार्ड था तुमने उसी को इस्तेमाल किया। तुमने तुम्हारे ट्रम्प कार्ड की मदद से उसकी वीकनेस और एरोगेंस दोनों को ही खत्म कर दिया, ना ज्यादा ना कम। और आपने एमसी तो उसकी तरफ से भाग करके देख ही रहा है और फिर कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर चमक के साथ कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तभी उसको कुछ चीज याद आ जाता है, ओ मुझे अभी याद आया सोल हार्वेस्ट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। तभी लुलू कहता है क्या तुम सास में उसको देख नहीं पा रहे हो, और एक तरफ उंगली करते हुए कहता है सायनिना का सोल उस साइड में है देखो। और उस साइड में एक मूर्ति दिखाया जाता है और मूर्ति के ऊपर तो हम लोगों को भी कुछ नहीं दिखाई देता। एमसी के साथ साथ हमारा भी माना कम है। और एमसी कहता है उस जगह पे तो कुछ भी नहीं है। तभी लुलू फिर से कहती है सैंडिना की माना का आउटपुट बहुत ज्यादा है, सारे फ्लोर गार्ड से भी ऊपर। तुम शायद इसको सेंस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारा स्टेट बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करना जारी रखोगे तो फिर देर होने से पहले ही शायद तुम सोल सामनिंग कर पाओगे। और अपने एमसी सोचते कहता है सारेंडिना को सामन करना ये तो बहुत ज्यादा इंटेंस है, मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं। तभी लुलू फिर से कहती है तो फिर चलो हम लोग फिर एक दिन आएंगे इस जगह पे। अगर तुम इसकी माना को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इसके मदद से सिर्फ तुम्हारा माना कैप अनलॉक होगा। एक्चुअली तुम तुम्हारे माना को रिफिल नहीं कर पाओगे। और आपने एमसी के माना कैप को दिखाया जाता है ग्लास। अभी आपने एमसी के पास थोड़ा सा माना बाकी है और आपने एमसी का ओरिजिनल माना लेवल वो नीचे देखो 2 दाग दिखाई दे रहा है, उस साइड में लिखा हुआ है। और सैंडिना को मारने के टाइम आपने एमसी को जितना ज्यादा माना इस्तेमाल करना पड़ा ये पूरा ग्लास के बराबर। और लुलू कहता है अगर तुम एक ब्रेक के बिना सैंडिना का माना एब्जॉर्ब करना जाओगे तो ये सारा ड्रेन हो जाएगा। और अभी भी अनचेस्ट को एक्सप्लोर करना, सोल को रिकवर करना, ट्रेजर चेस्ट को कलेक्शन करना, अभी भी फास्ट फ्लोर के अंदर बहुत सारी चीज करना बाकी है। और फिर अपने एमसी सर को नीचे करते हुए कहते ठीक है मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, मैं अभी घर जाके सिर्फ इजीली सोना चाहता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर। डंजन के बाहर से लुलू डंजन को दिखाया जाता है और लुलू डंजन के गेट से अपना एमसी बाहर निकल रहा है। और लुलू गेट के अंदर से थोड़ा सा शहर बाहर निकल के कहता है मैं इसमें आपको जल्दी से अपडेट कर दूंगा। और अपने एमसी सामने की तरफ जाते हुए कहता है मेरे जॉइंट मेरे हड्डी बस्ती सारा दर्द कर रहा है, मैं अभी सिर्फ घर जाना चाहता हूँ और सोना चाहता हूँ। और तभी अचानक से दिखाया जाता है किसी ने एक नाइफ अपने एमसी के पीछे टांग करके रखा हुआ है और एक आवाज आता है इतना अंधेरे रात में अकेला बाहर निकलना बहुत ज्यादा डेंजरस है। और दिखाया जाता है ऐसा तो लग रहा है कि ये तो वही वाला सिस्टर या फिर उसका कोई फॉलोअर्स होगा। तभी वो लड़की फिर से कहती है ये बहुत ज्यादा डेंजरस, ये टाइम है तुम्हारा खाने का। और एमसी तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी एमसी जब पीछे की तरफ जब घूमता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर के आग देखता है और देखने के बाद और भी ज्यादा डर जाता है। तभी पीछे से वो लड़की अपने एमसी की पीठ के अंदर वो नाइफ घुसा देता है और एमसी दर्द के मारे चिल्लाते ही रह जाता है। और तभी अपने एमसी के अंदर बहुत ज्यादा बिलाकोरा घुसना शुरू हो जाता है और अपने एमसी तो दर्द के मारे मिट्टी में लुटपुट हो जाता है। और वो सारा बिलाकोरा जाके अपने एमसी को जाकर लेता है और एमसी शौक होते कहते है हाँ अचानक से क्या हो गया। और तभी अपने एमसी का क्लास एबिलिटी लॉस्ट मैन एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद से पेन नैलिफाई हो जाता है। तभी वो लड़की सामने की तरफ आते हुए कहता है आज ही लुलू डंजन का पहला फ्लोर क्लियर हुआ और इसके आसपास में सिर्फ तुम ही हो। और तभी उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उस मॉन्स्टर का आग तो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है और उसके मुंह के अंदर से ऐसा लग रहा है आग बाहर निकल रहा है। मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कांजा की उकारिसान। तभी एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो गए कहता है हाँ कौन हो तुम। तभी वो सिस्टर बहुत ही ज्यादा चमक के साथ कहता है मैं हूँ इरुगामी बेंटिक यूरिको, आप मुझे सिस्टर यूरिको बोल सकते हो। तभी सिस्टर के बारे में नोटिफिकेशन आता है नेम इरुगामी बेंटिक यूरिको, एप्लीकेशन होली ड्रैगन चार्ज, रैंक एस रैंक 6 फ्लेस, क्लास एसोसिएशन, स्किल डेजिंग डिजायर। और अपने एमसी तो उस ब्लैक ऑरा से निकालने की कोशिश करता है। तभी वो सिस्टर फिर से कहता है ओ आप अभी भी मूव कर सकते हो तो फिर एक बार और उसके बाद ये मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े नाखून से अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और अपने एमसी तो इस अटैक को आते हुए देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और जोर जोर से हिलने की कोशिश करता है, सिर्फ उस बंधन से छूटने की कोशिश कर रहा है। तभी वो लड़की शौक होते हुए अपने मन में सोचता है क्या डेजिंग डिजायर जस्ट खत्म हो गया, कैसे एक डी रैंक के बंदे ने मेरे माना पुल को खत्म कर दिया। तभी एमसी के हाथ में दिखाया जाता है सैरेंडिना को मारने की वजह से जो रिंग मिला था वो अपने एमसी के हाथ में है। और एमसी कहता है सैरेंडिना का बॉस ड्रॉप मेरे पॉकेट के अंदर ही था, इस बार इसने मुझे बचा लिया। और इस रिंग के बारे में नोटिफिकेशन आता है फिर से जो मैंने कुछ देर पहले बताया था, वही सारे तरीके का मैजिक को नलिफाई कर सकता है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद 24 घंटे बाद फिर से इस्तेमाल कर सकता है। और एमसी फिर से कहता है लेकिन मैं 24 घंटे से पहले दूसरी बार इसको इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं उसके अटैक को किस तरह से ब्लॉक करूंगा, और ऊपर से मैं अभी भी बंधा हुआ हूँ, इसी वजह से मैं दूसरे आइटम्स को भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, कोई माना नहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं, डैम मैं अभी क्या करूँ। तभी वो सिस्टर फिर से कहती है
लिए, जैसे कि एक्सपेक्ट किया था। तुम सच में बहुत ज्यादा डेंजरस हो। तो फिर अभी मैं मेरा रियल एस्टेट का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करूंगा। चेजिंग दी जाया टायर ऑफ हिज लिम्प, अभी मैं तुमको परमानेंटली डिजेबल कर दूंगा। और तभी दिखाया जाता है वो वाला मॉन्स्टर, वो तो फिर से अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा है। अपने बड़े बड़े नाखून और दांत सारा बाहर निकल चुका है। इस सिचुएशन के अंदर पड़ने की वजह से अपने एमसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। अपने एमसी के पास अभी कोई माना नहीं, कोई ताकत नहीं बचा और कोई भी ट्रेजर को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। एक ऐसा सिचुएशन के अंदर अपने एमसी फंस चुका है। लेकिन तभी दिखाया जाता है बटरफ्लाइज उड़ते हुए आ रहा है और इस बटरफ्लाई से हमको पता चल चुका है साकुरा को इस जगह पे आ चुका है। और आने के बाद साकुरा को बोलती है ग्रेटिंग्स यू ट्रश। और फिर दिखाया जाता है साकुरा को अपना बैरियर की मदद से अपने एमसी को गार्ड कर लिया है और उसके हाथ के ऊपर वो वाला रोप फिर से आ चुका है और इस रोप की मदद से उस मॉन्स्टर के नाखूनों को पकड़ चुका है। और ओरिमिसी साकुरा के बारे में नोटिफिकेशन आता है, एप्लेशन 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल्ड मास्टर, रैंक एस, रैंक 3rd प्लेस, ग्रैंड सोर्सरर। पहले तो 1st प्लेस के अंदर था ना, मेरे ख्याल से वो पहली लाइफ के अंदर था, अभी 3rd प्लेस पे है। तभी क्रीपी सा लोग के साथ कहता है मेरे कांजा की उगारी के साथ तुम क्या करने की सोच रहे हो। और उसके बाद ही दिखाया जाता है सेरा को। अचानक से सेरा का एंट्री हो जाता है और कहती है जल्दी से लाइक बटन को स्मैश कर दो, दबा दो लाइक बटन को और उसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। हमारा इस मांगा का जितना भी चैप्टर अभी तक अवेलेबल था, पहले रिलीज हो चुका था, सारा एक्सप्लेन करना कंप्लीट हो चुका है। आगे से जब भी नया चैप्टर आ जाएगा तब नया चैप्टर डाल दूंगा। और अभी मैं नया मांगा के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक चाइनीज मांगा। मैं होप करता हूँ वो मांगा भी तुम लोगों को बहुत पसंद आए, क्योंकि मैंने तो उस मांगा को थोड़ा सा पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में कुछ अपडेट्स मैं पहले दे दूंगा, एक शॉर्ट्स पहले डाल दूंगा और कुछ पोस्ट भी मिल जाएगा, तुम लोग देख लेना, अच्छा लगेगा। और वीडियो भी रेगुलर के हिसाब से आ जाएगा एक दिन बाद। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।